किभली प्रभाव पड़िबो किभली निजर आय एवं खर्च को प्रभावित करिबो से सबु उपरे निर्भर करे। ताहेले आसंतु आरंभ करिबा हमर स्पेशल कवरेज बजेट भारत 2026। Driven by the all-new Seltos, badass forever. Kia. तबे एथर बजेट्र विशेषत्व अनेक रही। प्रथमे तो बजेट्र आकार सबुठू बड़ हो पारे कारण सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर ए होची बजेट जो बजेट उपरे 140 कोटी भारतीयंकर नजर रही। यह बाद प्रथम थर पई रविवार बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची जहां इतिहास रे केबे मध्य होई नथिला। सेहि भली रेकर्ड संख्यक नवम थर पई बजेट उपस्थापन करबा पई जाउछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। एपटे आम आदमी बा साधारण जनता अपेक्षा रे अछंती बजेट रु तांकू मिलिबो कोन, बजेट रे दरदाम उपरे कोन एक्शन निया जाउची बा बजेट रे कोन घोषणा करा जाउची, साधारण जनतांको पई टिकस रे कोन रिहाती मिलुची, ए तमाम दिग उपरे जोरसोर रे देश रे चर्चा आलोचना चलीची। एवं ए सब भितरे आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रेकर्ड नवम थर पई बजेट उपस्थापन करबा पई जाउछंती। तेणु बजेट को नहीं अनेक चर्चा आशा अपेक्षा सबु किछि बजेट उपरे रहुची। देशर भविष्यत कौन हेबो, देशर विकासर गति कौन हेबो, आगामी समय रे देशर जनसाधारणंकर आय केते हेबो, व्यय केते हेबो, किभली भाबरे देशर प्रगति हेबो, ए तमाम धारणा बा ए तमाम संकेत बजेट रु मिलिबा पई जाउची। तेणु यह केवल एक बजेट नुहे, देशर भविष्यत मध्य ए बजेट उपरे निर्भर करे, देशर विकासर गति मध्य ए बजेट उपरे निर्भर करे। तेणु सरकारंकर परिकल्पना कौन अछि, ए देश को नहीं सरकारंकर योजना कौन अछि, सरकार आगामी समय रे देश को केउ सोपान को नबा पई चाहुचंती, ए बजेट रे सबु किछि प्रतिफलन हेबो। एवं प्रति विश्लेषक बा प्रति एक्सपर्ट ए बजेट उपरे मध्य नजर रखिछंती बजेट्र प्रतिटी दिग को नहीं विश्लेषण करबा पई। ए सब भितरे बजेट उपरे सारा देशवासींकर आशा अपेक्षा अनेक। बजेट रु कौन नुआ आसुची, बजेट रे आम आदमी को पई कौन घोषणा करा जाउची, दरदाम ठारू मुद्रास्फीति को नियंत्रण को आनिबा पई सरकार कौन सबु पदक्षेप नेउचंती, ए तमाम कथा बजेट रु जना पड़िबो। तेणु यह एभली एक समय रे बजेट आसुची जो बजेट देशर विकास उपरे निर्भर करे बा देशर विकास मध्य ए बजेट को अपेक्षा करी रहिची। देशर आगामी समय रे किभली देश सोपान परे सोपान चढ़िबो ए बजेट उपरे निर्भर करे। साधारण बा आम आदमी ए बजेट को नहीं अनेक किछि आशा अपेक्षा रखिचंती। तेणु से आशा अपेक्षा वास्तव रे बजेट केते मात्रा रे पूरण करूची ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर रहिबो। आमे समस्ते जानिचे जेमिति चिराचरित स्वास्थ्य हेउ बा इंडस्ट्री हेउ अन्य विभिन्न क्षेत्र उपरे सरकार सर्वदा फोकस करी आसंती। तेणु चिराचरित से सबु सेक्टर उपरे सरकार निश्चय फोकस करिवे। एहा बाद नुआ कोन आसुची बजेट रे बा नूतनत्व कोन रहउची बजेट रे ताकू मध्य समस्तंकर अपेक्षा रही। बजेट रु कौन आसीबो, साधारण बा आम आदमी को बजेट रु कौन मिलिबो ताकू नहीं अनेक आकलन अनेक चर्चा। तेणु आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं सारा देश सारा विश्व ए बजेट सुनिबो बा ए बजेट रे कौन सबु आसुची घोषणा को समस्तंक नजर को आसीबो। तेणु एक अपेक्षा रही एवं ता सहित बजेट आउ कई घंटा परे उपस्थापन हेबा पई जाउची। ता पूर्वरु तबे बर्तमान आमे आपन को सीधा सड़क चित्र देखाऊँ कर्तव्य भवन रु जोठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित अछंती, तांको टीम उपस्थित अछंती एवं बजेट को शो करा जाउची बा देखा जाउची कारण आ किछि समय परे बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची। एवं जेमिति आमे चिराचरित प्रक्रिया जानिचे कैबिनेट रे मंजूरी मिलिबो बा अनुमोदन मिलिबो, तापरे राष्ट्रपति पाखकू जिबे, तापरे संसद आसीबे जोठी बजेट उपस्थापन करिवे। एवं ए होची ता पूर्वरु आमे चित्र आपन को देखाऊँ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं तांको टीम संपूर्ण भाव में प्रस्तुत कारण देशवासी अपेक्षा रही निर्मला सीतारमणकर बजेट पेड़ी केतेबेले खोलिबो एवं ए बजेट पेड़ी रु कौन सबू बाहरुची। तेणु बर्तमान जो सबू प्रक्रिया अवलंबन हवा कथा बजेट पूर्व से सबू प्रक्रिया आमे देखुचे गोटे पर गोटे आरंभ हो सारा। अर्थमंत्री बर्तमान बजेट देखई सारी टीम उपस्थित रही एवं किछि समय पर परवर्ती प्रक्रिया त्वरान्वित हेबो एवं तापरे संसद आसीबे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जोटी बजेट
उपस्थापन हेबो किंतु ता पूर्व आम देखुचे सारा देशवासी भितर एक अपूर्व उत्साह और उन्मादना भरी रही खास करी बजेट को नहीं ए सब भितर अपडेट होची वर्तमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी अर्थात आउ कई मिनिट भितर राष्ट्रपति भवन में पहुँचे राष्ट्रपति अनुमति मागिबे बा अनुमोदन मागिबे तापर सीधा सड़क बजेट उपस्थापन करने आसबे। तेणु ए हूँ गणतांत्रिक राष्ट्रर एक महान प्रक्रिया बा परंपरा जहां प्रति थर बा प्रति बजेट रे आमे देखे अनुपालन करा जाए एवं वर्तमान से प्रक्रिया आरंभ हो सारी किछि समय तले निज टीम सहित बजेट को प्रदर्शित करथिले बा बजेट केस को प्रदर्शित करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी अर्थात राष्ट्रपति अनुमोदन आणिबे बजेट उपस्थापन पाई। तेणु आम देश में ए परंपरा बा ए प्रक्रिया को अवलंबन करा जाए वर्तमान से प्रक्रिया आरंभ हो सारी आमे जहाँ आपको टीवी स्क्रीन रे बा चित्र रे देखौचे एपटे साधारण जनतांकर आशा अपेक्षा जहाँ रही ए बजेट ता उपरे केते दूर छिड़ा हेबो केते मात्रा रे छिड़ा हेबो ता उपरे रही समस्तंक नजर कारण आमे देखुचे मुद्रास्फीति दरदाम वृद्धि यह जनसाधारण को बाधुची। तेणु जनसाधारण अपेक्षार अछंती ए सबु दिगरे सरकार कौन पदक्षेप नेउचंती एवं बजेट रे तार प्रतिफलन हेउछि ना नाही तमाम क्षेत्र बा तमाम सेक्टर रे कौन सबु आशा अपेक्षा रही आमे से संपर्क में विभिन्न समय आलोचना करिचु ता सहित आजिर चित्र बा आज मध्य से संक्रांत रे आमे आलोचना करिवु केउ क्षेत्र पई सरकारंकर केते फोकस अछि केउ क्षेत्र को सरकार केउ बाट पर्यंत नेबा पई चाहुचंती केउ क्षेत्र उपरे सरकार विशेष गुरुत्व देई पारंती एवं चिराचरित बजेट ठारू ए बजेट रे अलगा कौन हेबो बा नूतनत्व कौन हेबो ताकू नै अनेक चर्चा एवं आकलन जारी रही ए सब भितर बजेट नहीं वर्तमान प्रक्रिया आरंभ हो सारी आमे देखुथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम को सहित संपूर्ण भाव में प्रस्तुत बजेट देखैचंती ता सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे वर्तमान बाहरी सारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। तेणु साधारण जनतांकर अपेक्षा कौन अच्छी आमे आपन को टीवी स्क्रीन रे देखौचु जेमिति रोजगार एवं चाकरी सृष्टि या उपरे मध्य सरकार यथेष्ट गुरुत्व बा फोकस दे पारंती गृह ऋण रे किछिटा रिहाती मिली पारे ए आकलन मध्य करा जाउची कारण बजेट जेतेबेले उपस्थापन हुए ता पूर्वरु आमे जानिचे सरकार विभिन्न अनुष्ठान विभिन्न क्षेत्ररू अनेक परामर्श नियंती मतामत नियंती एवं से मतामत को आधार करी प्राय मासेरु अधिक समय धरी विचार विमर्श करा जाए आलोचना करा जाए देश पई आवश्यकता कौन रही केउ क्षेत्र कौन आशा करुची विशेषज्ञ कौन परामर्श देइचंती ए तमाम समीक्षा करिबा परे सरकार बजेट रो एक रूपरेख प्रस्तुत करती। तेणु ए बजेट रे जनसाधारणकर आशा अपेक्षा विशेषज्ञंकर परामर्श सबुकिछि प्रतिफलन हेबो ए आशा एवं विश्वास करा जाई पारे आउ कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं ता पूर्वरु आमे देखुचे विभिन्न प्रक्रिया अर्थात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम सहित प्रस्तुत वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी किछि समय राष्ट्रपति सहित आलोचना करिवे राष्ट्रपति अनुमोदन देवे तापरे राष्ट्रपति भवन रु बाहरी आसिबे बजेट उपस्थापन करबा पई आउ एपटे सारा देशवासी आज अपेक्षा रे अछंती बजेट उपस्थापन को अर्थात बजेट रे कौन सबु तांको पई घोषणा करा जाउची बजेट रे बड़ घोषणा कौन आसिबो कि ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर ता सहित आजिर विशेषत्व मध्य आमे देखुचे बा संजोग मध्य देखुचे बहुत किछि कारण प्रथम थर पई कोनोसी रविवार दिन बा छुट्टी दिन बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची जहाँ एक विरल घटना यह बाद बजेट रो आकार बा रूपरेख मध्य कुहा जाई पारे कि विगत वर्ष मानकरे बजेट रो आकार जहाँ थिला से तमाम रेकर्ड को चलित थरर बजेट भांगिबा पई जाउची अर्थात सबुठू बड़ बजेट चलित थर हेबा पई जाउची। अन्यपटे निर्मला सीतारमण नवम थर पई बजेट उपस्थापन करबा पई जाउचंती निज टीम सहित किछि समय तले उपस्थित थिले निर्मला सीतारमण एवं वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारिचंती जार चित्र आमे आपण माननकु देखौचु कारकेट रहिछि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अछंती एवं गाड़ी आगकू बढ़ुची आ किछि समय भितरे राष्ट्रपति भवन रे पहुंचबे राष्ट्रपति को साक्षात करिवे बजेट संक्रांत रे अनुमोदन मागिबे एवं चिराचरित आमे परंपरा देखिचे केतेबेले दही खुआई शुभेच्छा जनांती राष्ट्रपति तो शुभेच्छा जणाइबा पई मध्य किछि प्रक्रिया रही थाए तेणु सेभली किछि अनुमान करा जाई पारे जेतेबेले अर्थमंत्री राष्ट्रपति भवन रे पहुंचबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साक्षात करिवे एवं बजेट उपस्थापन नै अनुमोदन मागिबे से समय रे राष्ट्रपति शुभेच्छा जणाइबे एवं देशवासींकर आशा अपेक्षा को ए बजेट पूरण करिबो ए आशा मध्य राष्ट्रपति रखिबे एवं ता सहित शुभ विदाय देबे एवं ता परे परे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करबा पई आसीबे किंतु ता पूर्वरु आमे आपनकु लाइव चित्र बा सीधा सड़क चित्र देखौचु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज
टीम सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी आउ कई मिनिट पर राष्ट्रपति भवन में पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साक्षात करेंगे। तेणु आज भारत वर्ष पर एक बड़ दिन बा सबुठु गुरुत्वपूर्ण दिन कहले भूल हेब नाही। किभली भाव में देशर आगामी भविष्यत बा आगामी समय चलिबो, किभली भाव में देशर आगामी योजना रही ए बजेट रे सबुकिछि प्रतिफलन हेबापई जाउछि। तेणु देशर आय देशर व्यय ता सहित जनता किभली सुख स्वाच्छंद्य रही पारिबे से दिगरे सरकारंकर योजना कौन सबु रही से सबु दिगरे सरकारंकर परिकल्पना कौन रही सरकार देश को केउ दिगकू बा केउ मोड़ को नेबा पई चाहुचंती ए तमाम कथा आमे बजेट रु बुझी पारिबा, बजेट रु जानी पारिबा। तेणु ए बजेट रो गुरुत्व बहुत किछि। तेबे बजेट को नहीं जनसाधारणंकर आशा सर्वदा रही थाए एवं चलित थर मध्य चिराचरित जनसाधारण अनेक आशा करिसंती, किंतु वर्तमान समय जदि आमे देखिबा ताहेले दरदाम गोटे प्रकार साधारण जनता को कलबल करुच्ची। वर्तमान वर्धित सुना दाम यहाकू नहीं मध्य अनेक लोक चिंता प्रकट करुचंती। मुद्रास्फीति यहाकू नहीं मध्य सारा देश में अनेक चर्चा होउची। जनसाधारणंकर रोजगार एवं खर्च लोकंकर खर्च करिवार शक्ति ए तमाम दिग को नहीं चर्चा होउची। तेणु सरकार एसबू दिग उपरे तो निश्चय फोकस करिवे। एहा बाद चिराचरित दिग अर्थात जेमिति आमे जानिचे स्वास्थ्य क्षेत्र हो परिवहन क्षेत्र हो एसबू दिग उपरे मध्य सरकार यथेष्ट गुरुत्व दे पारंती एवं एसबू दिग को नहीं मध्य सरकार यथेष्ट जत्नवान अछंती। एवं गत थर आमे देखिथिले आयकर परिसीमा को सरकार वृद्धि करथिले 12 लाख पर्यंत आयकर छाड़ करा जाइथिला नुआ टिकस स्लैब रे सेहि भली 75,000 टंकार स्टैंडर्ड डिडक्शन व्यवस्था मध्य करा जाइथिला। तेणु वर्तमान अनुमान करा जाउची बा विशेषज्ञ आकलन करुचंती कि आयकर सीमा को सरकार आहुरी वृद्धि करि पारंती। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्षेत्र में 75,000 नुहे यह 1 लाख पर्यंत वृद्धि हो पारे। जेमिति जने साधारण नागरिक बा जी 10 रु 15 लाख पर्यंत वार्षिक रोजगार करुचंती सेमाने केमिति शून्य टिकट बा जीरो टिकस फाइल करिवे ता उपरे सरकार गुरुत्व देउछंती, जहाँ जनसाधारणक पई सुहाइबो एवं जनसाधारण या द्वारा उपकृत होई पारिबे। तेणु ए क्षेत्र उपरे बा जनसाधारणक पई मध्य सरकार एभली किछि बड़ पदक्षेप नहीं पारंती। एहा बाद पेट्रोल डीजेल आमे जानिचे पेट्रोल एवं डीजेल वर्तमान सुधा भी जीएसटी परिसरभुक्त होई नाही। तेणु से दिगरे सरकारंकर निष्पत्ति कोन रहिबो, कारण पेट्रोल डीजेल दाम जदि कमे साधारण जनता निश्चय आश्वस्ति पाइबे, साधारण जनता या द्वारा उपकृत होई पारिबे। तेणु सरकार ए दिगरे कोन पदक्षेप नेउचंती, ए दिगरे कोन योजना रही सरकारंकर एहा मध्य बजेट रे प्रतिफलन होई पारे। यह बाद निजुक्ति क्षेत्र उपरे मध्य सरकार विशेष गुरुत्व दे पारंती। आमे देखुचे राज्य हुंतु बा केंद्र सरकार सर्वदा निजुक्ति एवं रोजगार उपरे फोकस करि आसिचंती। तेणु बजेट रे जणा पड़िबो निजुक्ति क्षेत्र पई बा लोकन को रोजगार जोगाइबा पई सरकार कोन सब योजना करिचंती बा प्लान करिचंती। तेणु ए बजेट को नहीं जेते चर्चा कले मध्य कम हेबो एवं ए बजेट रु आशा अपेक्षा समस्तंकर यथेष्ट रही। केवल समय कहबो ए बजेट से आशा अपेक्षा उपरे छिड़ा हेउछि ना नाही। ता पूर्व आमे देखुचे वर्तमान बजेट उपस्थापन पूर्व प्रतिटी प्रक्रिया वर्तमान त्वरान्वित हेउछि। किछि समय तले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जेतेबेले बजेट सहित उपस्थित थिले बा बजेट देखौथिले तांको सहित पूरा टीम उपस्थित रहिथिले से समय ए होछि चित्र। एवं ता परे परे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी एवं राष्ट्रपति को साक्षात करने पर बजेट उपस्थापन करने आसवे। तेणु आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा बजेट उपस्थापन होगापाई जाउची। जो बजेट को नहीं किछि दिन हेलानी जोरसोर रे चर्चा, बजेट को नहीं विभिन्न प्रकार आकलन। तेणु ए बजेट ता उपरे केते मात्रा रे छिड़ा हेउची ता उपरे रहिबो समस्तंक नजर। मो सहयोगी उदित मध्य रहउचंती बजेट को नहीं जनसाधारणंकर आशा अपेक्षा कौन अच्छी, सरकार केउ सबु क्षेत्र उपरे यथेष्ट गुरुत्व बा फोकस दे पारंती से संपर्क में आलोचना करबा। उदित पूरा सूचना दियंतु, आशा अपेक्षा अनेक रही, सरकारंकर फोकस कौन सबु होई पारे। धन्यवाद विवरंजन। नमस्कार, मु उदित आपन को स्वागत करुछि आज स्वतंत्र उपस्थापना को। आज पूरा देशर नजर रही 140 कोटी भारतीयों भाग्य भविष्य आगामी वर्ष पई कौन होगा जाउछि। आज समस्त नजर रही लोकसभा भवन उपरे, आज समस्त नजर रही संसद भवन उपरे एवं संसद रे आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रेकर्ड थर पई लगातार नवम थर पई आज बजेट उपस्थापन करने को जाउछन्ते एवं ये गुरुत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज उपस्थापन हेबो। दर्शक बंधु, ये गुरुत्वपूर्ण आर्थिक
दस्तावेज जे केवल संख्यार एक गणित बा संख्यार एक दस्तावेज नुहे यह निर्धारण करिबो आगामी वर्ष पई बा चलित वर्ष पई आपनक पॉकेट को यह केते मात्रा रे सुहाइबो आपनकर दैनंदिन जीवन को यह केते मात्रा रे सरल करिबो ता सहित कृषकंकर आय केते मात्रा रे वृद्धि करिबो मध्यम वर्गंकर आय केते वृद्धि करिबो मध्यम वर्गं को आहुरी केते सक्षम करिबो आगु को जिबा पई ये सब निर्धारण करिबो आजिरो ए बजेट तेबे बजेट रे दुईटी भाग रही थाए जो बजेट कथा में आज कहउछंती गोटे प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग रे जो स्वल्प एवं दीर्घ मियादी योजना गुड़िक रही से दिगरे सरकार कौन चिंता करुछंती ता ऊपर मध्य नजर रहिबो कारण सरकार ये उद्देश्य 2047 रो से विकसित भारत पाई एवं 2047 विकसित भारत पाई ये होची रोड मैप ये होची रिफॉर्म एक्सप्रेस जहां प्रधानमंत्री मोदी मध्य कहबाकू चेष्टा करिसेंती 2026 रो बजेट को नहीं बड़ अपडेट वर्तमान समय आसुचे थर निर्मला को बजेट रे दुईटी भाग रही पारे प्रथम भाग संक्षिप्त और द्वितीय भाग हेबो विस्तृत भाव में द्वितीय भाग को उपस्थापन करेंगे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण द्वितीय भाग में दीर्घकालीन लक्ष्य उपर गुरुत्व दि जाउछि भारतर स्वदेशी शक्ति संपर्कित रोडमैप ये द्वितीय भाग में आसिबो भविष्यतर संभावना को उपस्थापन करि पारंती निर्मला सीतारमण तेणु बजेट ये द्वितीय भाग उपरे एबे समस्त नजर रही कि द्वितीय भाग में निर्मला सीतारमण कौन उपस्थापन करेंगे जहां आगामी समय भविष्य को सुधार करिबो एवं विकसित भारतर स्वप्न को साकार करने दिगरे ए रोड मैप रे आगो को आमको बढ़ई नब कारण प्रधानमंत्री मोदी मध्य कहते कि रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म आउ परफॉर्म ये तीन मंत्र सहित देश वर्तमान आगो को बढ़ुछि ए रिफॉर्म एक्सप्रेस रे भारतर गति आहुरी केमती गतिशील आगो को हबो तापर मध्य नजर रही प्रधानमंत्री ये अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जेतेबेले चलित वर्षर बजेट अधिवेशन में प्रथम अभिभाषण रखिले कि देश वर्तमान विकास रोडमैप रे आगो को जाउछि ए विकास रोडमैप केमिति हबो देशवासी एथुर कौन फायदा पाइबे ए आर्थिक वर्ष रे तार एक संकेत आपण माने पाइबे किभली भाव में देश में ये बजेट आगामी देशवासी भविष्य को परिवर्तन करिवो गोटे वर्ष भितर कौन आपण खर्च करेंगे केमिति आपणकर जीवन में सुधार आसिबो कृषकंकर आय केते बढ़िबो परफॉर्म रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म रो ए तीन मंत्र सहित केमिति आगो को बढ़िबो देश ता ऊपर मध्य नजर रही आज बजेट आसुछि बजेट यात्रा रे आमे आपणकर साथी हबु कारण जो रोड मैप प्रधानमंत्री मोदी मध्य देखैछंती 2047 विकसित भारत रो जो विजन जो दूरदृष्टि रखा जाइछि सेही दूरदृष्टि बा सेही विजन रे वर्तमान देश आगो को बढ़ुछि एवं सेही जय यात्रा रे बा सेही विजन रे आमे आज आपणक सहित ए बजेट यात्रा रे शामिल होछु आपण माने न्यूज 18 ओडिया सहित जोड़ी रुहंतु आज रो ये पूरा बजेट यात्रा आम सहित आपण माने देखिबे केमिति बीट बीट बा गोटी गोटी करी तथ्य आमे आपणक पाखरे पहुंचेबु ये ऐतिहासिक बजेट हेबाकू जाउछि नवम थर पई अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ये रेकर्ड थर पई बजेट उपस्थापन करेंगे एवं ए बजेट रे निर्मला सीतारमण का हाथ में एवं से दस्तावेज अच्छी दू दस्तावेज रे आपण आसंता वर्ष पई कौन कौन निर्धारण करिसेंती सरकार जो विकास कथा कहा जायछि जो प्रगति कथा कहा जायछि ताकू केते दूर सरकार प्रस्तुत करिसेंती एवं ए दस्तावेज रे बा ए बजेट रे सरकार कौन आनिबा को जाउछंती ताहा मध्य आमे आपनक पाखरे रखिबु कारण ए बजेट ही निर्धारण करिवो गोटे आय करथबा गोटे मध्यम वर्गर लोक केते रिहाती पाइबो ए बजेट रु ता सहित ए बजेट निर्धारण करिवो कृषक आय केते हबो ता सहित ए बजेट निर्धारण करिवो कि रेलर गति एबे साधारण ट्रेन ठारू एक्सप्रेस एवं बुलेट ट्रेन पर्यंत जेते गति रे आगु जाइछि ताहा हमर विकास को आहुरी केते दूर पर्यंत नहीं पारिबो तेणु ए पूरा बजेट उपरे आज हमर ए उपस्थापना रहिबो ए बजेट रे कौन सरकार निर्धारण करिसेंती बजेट रे केमिति सरकार चिंता करुछंती कि देशवासी विकास हम कारण गोटे साधारण लोकर आर्थिक मानदंड किभली सुधार आसिबो देश को चतुर्थ बृहत अर्थनीति रे परिणत करा जायछि आगो को बड़ टार्गेट रही बड़ मिशन रही आम देश अर्थनीतिर जो गति रे बा जो भली बड़ अर्थनीतिर टार्गेट रे आगो को बढ़ुछि ताहा केमिति आगो को बढ़िबो सेही लक्ष्य रे वर्तमान देश आगौछि तेणु प्रति देशवासी मुंड पिछा आय केमिति बढ़िबो एवं नियुक्ति क्षेत्र में आहू सरकार कौन कौन सुजोग सृष्टि करिवे ता पर मध्य नजर रही तेणु आउ किछि तथ्य मु आपनक सामना को आणुछि कारण बजेट 11टा पर आरंभ होबो अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पाखो को जाइछंती सेठी ए बजेट को प्रथमे से रखिबे राष्ट्रपति को सम्मुख रखिबे तापरे बजेट को लोकसभा रे उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण किंतु बजेट रे अनेक रोचक कथा एथर रही
कौन से सब रोचक कथा 1999 पर प्रथम करी रविवार दिन बजेट उपस्थापन होची और रविवार शेयर मार्केट भी खोला रही बहुत दिन पर प्रथम थर होची रेकर्ड थर पाई नवम थर पाई बजेट उपस्थापन करेंगे निर्मला सीतारमण 2011 परंपरा जारी हम 1999 पर जेहेतु रविवार ये बजेट होची समस्ते भावुंट रविवार छुट्टी दिन घरे रहिबा कथा ऑफिस छुट्टी होगा कथा किंतु सबु किछि छुट्टी भितरे देश आगामी गोटे वर्ष पाई कौन आर्थिक विकास रे जीव किभली देशर आय व्यय हिसाब हम किभली देश रे निजुक्ति एवं शिल्प वृद्धि पाइबे सबुर हिसाब किताब आज लोकसभा आसवा जाउछि एवं आज निर्मला सीतारमण अर्थमंत्री बजेट को उपस्थापन करेंगे तेणु आज बहुत किछि रोचक कथा रही ए बजेट रे ता सहित कौन कौन आशा रही मध्यवित्त को टैक्स रे रिहाती मिलबार गोटे बड़ आशा सब रही है चलित वर्ष रही विकसित भारत 2047 जो रोडमैप से दिगरे केते आगो को देश जीव से नहीं नजर रही सहित ईवी अक्षय शक्ति रिन्यूएबल एनर्जी उपर नजर रही से क्षेत्र में सरकार आउ कौन कौन सुविधा देशवासी आणुछंती न्यूक्लियर एवं ग्रीन एनर्जी को गुरुत्व सरकार देउछंती प्रति समय याकू प्रधानमंत्री मोदी ठारू आरंभ करी वर्तमान सरकार गुरुत्व देइछि से क्षेत्र में बजेट रे कौन प्रावधान आसुछि कौन व्यवस्था आसुछि ता उपर नजर रही तेणु विभिन्न क्षेत्र में सेपटे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रे भारत आगो को जाउछि गोटे नुआ उपलब्धि एबे हासिल करिछि ओडिशा कथा मध्ये जदि कहजिवो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री गोटे नुआ परिचय वर्तमान ओडिशा पई आनि दैछि तेणु भारतर ये सब नुआ शिल्प दिगरे केते आगो को जाउछि कारण वर्तमान समय वैश्विक स्तर में जो भली टारिफ युद्ध चली तार भितर ईयू सहित यूरोपियन यूनियन सहित फ्री ट्रेड डील गोटे बड़ सफलता आड़क भारतर अर्थनीति को नहीं जाउछि ए सब उपरे नजर रहिबो बजेट गोटी गोटी करी जिनस आमे आपन को सामना रखिबो आपन को सरल भाव रे बुझेबो आपन हम सहित जोड़ी रहंतु न्यूज़ 18 ओडिया सहित बजेट रो आज टेक्निक खबर छोट ठू बड़ अपडेट सब किछि जानतु जोड़ी रहंतु गोटे छोट ब्रेक रो समय ब्रेक पर खूब शीघ्र फरछु driven by The all-new Seltos. Badass forever. Kia. ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଔଷଧ ଉପରେ ଭରସା ରୋଜଗାରର ଆଶା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣରେ କେତେ ରିହାତି ଆହୁରି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ସିଧା ଜୀବନ देवाकू पड़ी न पारे एथिसह वार्षिक आय 12 लाख रु 20 लाख मध्य थिबा स्लाब रे परिवर्तन हेबार आशा रही ओल्ड रेजिम बा पुराना आयकर स्लाब उठाई न्यू रेजिम बा नुआ आयकर स्लाब कार्यकारी करा जाय पारे कारण एबे 72% आयकर दाता न्यू रेजिम रे थिबा बेले 28% ओल्ड रेजिम रे रहिछंती तेणु ओल्ड रेजिम रे थिबा आयकर रिहाती और छाड़ व्यवस्था न्यू रेजिम को अना जाय पारे केवल आयकर रिहाती नुहे बजेट रे पेट्रोल डीजेल गैस औषध और खाद्य सामग्री दाम ह्रास करा नै आशा रखिछंती साधारण जनता सेहीपरि रोजगार और चाकरी सृष्टि गृह ऋण शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च रे रिहाती मिली पारे बोली आशा करा जाउछि एथर बजेट रे सस्ता महंगा उपरे मध्य समस्तंकर नजर अटकुछि आशा करा जाउछि एथर स्मार्टफोन हाउसिंग स्वास्थ्य बीमा इलेक्ट्रिक व्हीकल कैंसर औषध घरोई इलेक्ट्रिक्स उपकरण सस्ता हो पारे सेहीभଳି विलासमय आमदानी सामग्री सहित विदेशी कार इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स परफ्यूम मध्य महंगा हो पारे बजेट को नहीं कांग्रेस और बीजेपी रखिछि प्रतिक्रिया पूर्वतन अर्थमंत्री तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंचानन कानून को कहिसंती एथर बजेट रो ओडिसा को सेमिति किछि बड़ धरणर फायदा मिलिबो आशा नाही तेबे ओडिसार पर्यटन और शिल्प क्षेत्र को स्वतंत्र अनुदान मिलि पारे बोली आशा करा जाउछि बीजेपी राज्य साधारण संपादक बिरंची त्रिपाठी कहिसंती मोदी सरकार ओडिसा प्रति क्षेत्र पाई सबु बजेट रे गुरुत्व देई आछिछंती एथर मध्य ओडिसा बहुत किछि पाइबो तबे एथर बजेट रो विशेषत्व अनेक रहिछि प्रथमे तो बजेट रो आकार सबुठु बड़ होई पारे कारण सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर ए होउछि बजेट जो बजेट उपरे 140 कोटी भारतीयंकर नजर रहिछि
यह बाद प्रथम थर पर रविवार बजेट उपस्थापन होगापी जाऊँगी जहाँ इतिहास रे केबे मध्य होई नथिला से भली रेकर्ड संख्यक नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। एपटे आम आदमी बा साधारण जनता अपेक्षार अछंती बजेट रु तांकू मिलिबो कौन, बजेट रे दरदाम उपरे कौन एक्शन निया जाउची बा बजेट रे कौन घोषणा करा जाउची, साधारण जनतांको पई टिकस रे कौन रिहाती मिलुची, ए तमाम दिग उपरे जोरसोर रे देश रे चर्चा आलोचना चलीची एवं ए सबु भितरे आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर बजेट उपस्थापन होगापी जाउची अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रेकर्ड नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती। तेणु बजेट को नहीं अनेक चर्चा आशा अपेक्षा सबुकिछि बजेट उपरे रहुची। देशर भविष्यत कौन हेबो, देशर विकासर गति कौन हेबो, आगामी समय देशर जनसाधारणंकर आय केते हेबो, व्यय केते हेबो, किभली भाबरे देशर प्रगति हेबो, ए तमाम धारणा बा ए तमाम संकेत बजेट रु मिलिबा पई जाउची। तेणु यह केवल एक बजेट नुहे, देशर भविष्यत मध्य ए बजेट उपरे निर्भर करे, देशर विकासर गति मध्य ए बजेट उपरे निर्भर करे। तेणु सरकारंकर परिकल्पना कौन अछि, ए देश को नहीं सरकारंकर योजना कौन अछि, सरकार आगामी समय देश को केउ सोपान को नबा पई चाहुचंती, ए बजेट रे सबु किछि प्रतिफलन हेबो एवं प्रति विश्लेषक बा प्रति एक्सपर्ट ए बजेट उपरे मध्य नजर रखिछंती बजेट रो प्रतिटी दिग को नहीं विश्लेषण करिबा पई। ए सबु भितरे बजेट उपरे सारा देशवासींकर आशा अपेक्षा अनेक, बजेट रु कौन नुआ आसुची, बजेट रे आम आदमी को पई कौन घोषणा करा जाउची, दरदाम ठारू मुद्रास्फीति को नियंत्रण को आनिबा पई सरकार कौन सबु पदक्षेप नेउचंती, ए तमाम कथा बजेट रु जना पड़िबो। तेणु यह एभली एक समय रे बजेट आसुची जो बजेट देशर विकास उपरे निर्भर करे बा देशर विकास मध्य ई बजेट को अपेक्षा करी रहिची। देशर आगामी समय रे किभली देश सोपान परे सोपान चढ़िबो ए बजेट उपरे निर्भर करे। साधारण बा आम आदमी ए बजेट को नहीं अनेक किछि आशा अपेक्षा रखिचंती। सड़क सुरक्षा driven by The all-new Seltos. Badass forever. Kia. ब्रेक पर स्वागत। बजेट आसवाक जाउछि एवं बजेट रु साधारण लोक कौन पाइबे, बजेट रु देशर अर्थनीति को गति आगु को बढ़िबो। विवरंजन ये यात्रा आरंभ हो सारी आ अल्प समय अपेक्षा अल्प समय पर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज रेकर्ड थर पर नवम थर पर बजेट उपस्थापन करेंगे। निर्मला सीतारमण हाथ में नालीर जो टैबलेट रही, कारण आउ तो से कागज नहीं किंतु ये लैपटॉप रे टैबलेट रे ही पूरा देशर खसड़ा रही, ये दस्तावेज रही। तेणु अपेक्षा रही अल्प समय ताहा जेतेबेले खोलिबो देशवासी सरकार एथर कौन चिंता करिसेंती, साधारण लोक एथर कौन फायदा पाइबे ता पर मध्य नजर रही। बिल्कुल बजेट रु आसीबो कौन, बजेट रु मिलिबो कौन, जनसाधारण बजेट रु केते आश्वस्त हेबे ताकू नहीं लंबा समय धरी अनेक चर्चा एवं आलोचना, से सबु चर्चा आलोचना रे पूर्णछेद पड़िबा पई जाउची। कारण आउ कई घंटा भितरे बजेट उपस्थापन करिवे निर्मला सीतारमण। ता पूर्वरु आमे देखुचे जे सबु पारंपरिक प्रक्रिया अवलंबन करा जाए से प्रक्रिया अवलंबन करा जाइछि। तेणु बजेट रूपरेख आशा, बजेट आकलन ए तमाम दिगरे आमे विस्तृत भाव में आलोचना करबा। एक्सपर्ट आम सहित अछंती चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रदीप साहू आम सहित अछंती, सेहि भली अर्थनीति विशेषज्ञ डॉक्टर सीता सिंह मध्य आम सहित अछंती। आपण उभयंकु स्वागत। श्रीयुक्त प्रदीप साहू, साधारण लोकंक पई बजेट रु दुईटी अपेक्षा मुख्यतः रही थाए, गोटे होउची टिकस रिहाती, द्वितीय होउची दरदाम केते खसिबो केउटा बढ़िबो। तेणु आपणकर आकलन कौन पूरा संक्षिप्त भाव में कहतु ए सबु क्षेत्र में बा ए दुईटी दिगरे कौन आशा रही? देखो ये जो एक्सपेक्टेशन जनसाधारण एक्सपेक्टेशन बेसिकली टैक्स रिफॉर्म उपर थाए एवं दरदाम नियंत्रण उपर थाए। ये दरदाम जो बढ़ी तार केते कमिबो एवं टैक्स रे केते रिहाती मिलिबो जनसाधारण बहुत आशा थाए। निश्चित भाव आमर समस्त आशा अच्छी जे यही जो बजेट उपस्थापन हम से निहाती भाव में सब रिफॉर्म आसब एवं जनसाधारण को फायदा केमती मिलिबो से सरकार योजना करेथिबे एवं यही बजेट रे निश्चित भाव में किसी ना किसी प्रोविजन करेथिबे। आप विगत दिन भी देखिथिबे टैक्स रिफॉर्म आसला, आप 12 लाख टैक्स बढ़ाई, निश्चित भाव में यही बजेट में आशा करवा टैक्स रे आउ किसी रिफॉर्म आसपारे, जीएसटी आउ किसी चेंजेस आसपारे जोटा कि लोकों को सुविधा हो। अच्छा, ये जीएसटी कथा आलोचना करा जाउछि किंतु ये चित्र होछि से ऐतिहासिक चित्र जेतले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पाखरे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ए बजेट्र से जो चिठा बजेट्र से फाइल को धरी ए फोटो सेशन जो परंपरा रही थाए और ये परंपरा अपरिवर्तित सबुबले परंपरा रही। ए परंपरा ही देखौछि आमर अर्थ व्यवस्थार
जो भली ढांचा रही केमिति आमर बजेट प्रस्तुत करा जाए केमिति बजेट उपस्थापन करा जाए केमिति लोक मानक पई बजेट रे चिंता करा जाए ए सबुर गोटे विस्तार चित्र आपण देखुछन्ती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पाखरे प्रथमे ए विषय आलोचना करबा पई पहुंचीछन्ती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पंकज चौधरी रहिछन्ती राष्ट्रमंत्री अर्थ विभाग राष्ट्रमंत्री मध्य रहिछन्ती एवं अर्थ विभाग जो सबु व्यक्ति विशेष मानकु आपण माने देखि पारुछन्ती एमाने होउछन्ती सेही माने जो मानकर बड़ भागीदारिता रहिछि बा बड़ जो माने सहयोग करिसेंती जो माने ही ए बजेट को प्रस्तुत करिसेंती देशवासी कौन चाहुचंती देश आगु को कौन चाहुछि से बाबद रे जो बजेट प्रस्तुत कर जाइछि एही माने ही प्रस्तुत करिसेंती तेणु ए बजेट जेतेबेले खोलिबो जेतेबेले निर्मला सीतारमण लोकसभा निजर स्पीच निजर अभिभाषण आरंभ करिवे बजेट रो गोटे गोटे धारी रे कोन समस्तक पई अछि तापरे मध्य नजर रहिछि राष्ट्रपति पाखरे वर्तमान अछन्ती आ किछि समय परे द्रौपदी मुर्मू आसीबे लोकसभा को सेठी ही बजेट को उपस्थापन करिवे आम पुन थरे आलोचना को फेरिबा डॉक्टर सिक्ता सिंह मध्य आम सहित रहिछन्ती इकोनॉमिस्ट मैडम सिंह बड़ कथा होछि कि एही गला किछि दिन तले जो जीएसटी रिफॉर्म कथा कहगला जीएसटी 2.0 ताकू ने देश में गोटे अभूतपूर्व उत्साह देखा मिला समस्त भीतर गोटे खुशी देखा मिला कि अंततपक्षे जो सब जिनस गुड़िक से व्यवहार कर जो जीएसटी रे अधिक टंका बढ़ी जाउछि जो अधिक टैक्स होछि ताकू जेतेबेले सरकार रिलैक्स करदेले लोक टिके खुशी हेले एई रिलैक्सेशन बजेट रु मध्य मिली पारे कि अर्थात आउ किछि जिनस जहार दरदाम एबे लोक मानक पई किछि मात्रा चिंतार विषय हिछि से दिगरे मध्य बजेट रे एथर सरकार चिंता करि पारंती कि आज्ञा आम जदि देखा कि किसी विषय जीएसटी स्लैब आमर 4टा स्लैब थिला किंतु एबे रिसेंटली ताकू 2टा स्लैब रे करा जायछि गोटे 5% आ गोटे 18% ता छड़ा जोड़ा कि हायर एंड प्रोडक्ट आमर अल्कोहल हो बेवरेजेस हो एंड दैट इज ऑल 40%। सो या द्वारा कौन है आमर जेहेतु भारत गोटे कंजप्शन लेड इकोनॉमी मोर देन 70% आमर कंजप्शन उपरे निर्भर करछि जीडीपी। सो जहाँ द्वारा जीएसटी द्वारा आमर कौन हम ना टैक्स टू जीडीपी रेशियो आमर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रे आम एक्सपेक्ट करूछि कि दैट विल इंक्रीज। सो यथेष्ट भाव में आमर जो नॉर्मल गुड अच्छी जहाँ कि 5% मिलूची जनसंख्या माने अधिक रु अधिक तार उपभोग करेंगे। तो बजेट रे सेमती किछि संकेत मिली पारे कि को जिनसर दरदाम तेबे एथर बजेट रो विशेषत्व अनेक रही प्रथमे तो बजेट रो आकार सबुठु बड़ होई पारे कारण सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर ए होची बजेट जो बजेट उपरे 140 कोटी भारतीयंकर नजर रही यह बाद प्रथम थर पर रविवार बजेट उपस्थापन होगापी जाऊँगी जहाँ इतिहास रे केबे मध्य होई नथिला से भली रेकर्ड संख्यक नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एपटे आम आदमी बा साधारण जनता अपेक्षार अछंती बजेट रु तांकू मिलिबो कौन बजेट रे दरदाम उपरे कौन एक्शन निया जाउची बा बजेट रे कौन घोषणा करा जाउची साधारण जनतांको पई टिकस रे कौन रिहाती मिलुची ए तमाम दिग उपरे जोरसोर रे देश रे चर्चा आलोचना चली ए सबु भितरे आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर बजेट उपस्थापन होगापी जाउची अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रेकर्ड नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती तेणु बजेट को नहीं अनेक चर्चा आशा अपेक्षा सबुकिछि बजेट उपरे रहुची देशर भविष्यत कौन हेबो देशर विकासर गति कौन हेबो आगामी समय देशर जनसाधारणंकर आय केते हेबो व्यय केते हेबो किभली भाबरे देशर प्रगति हेबो ए तमाम धारणा बा ए तमाम संकेत बजेट रु मिलिबा पई जाउछि तेणु यह केवल एक बजेट नुहे देशर भविष्यत मध्य ए बजेट उपरे निर्भर करे देशर विकासर गति मध्य ए बजेट उपरे निर्भर करे तेणु सरकारंकर परिकल्पना कौन अछि ए देश को नहीं सरकारंकर योजना कौन अछि सरकार आगामी समय देश को केउ सोपान को नबा पई चाहुचंती ए बजेट रे सबु किछि प्रतिफलन हेबो एवं प्रति विश्लेषक बा प्रति एक्सपर्ट ए बजेट उपरे मध्य नजर रखिछंती बजेट रो प्रतिटी दिग को नहीं विश्लेषण करिबा पई ए सब भितरे बजेट उपरे सारा देशवासींकर आशा अपेक्षा अनेक बजेट रु कौन नुआ आसुची बजेट रे आम आदमी पई कौन घोषणा करा जाउची दरदाम ठारू मुद्रास्फीति को नियंत्रण को आनिबा पई सरकार कौन सबु पदक्षेप नेउचंती ए तमाम कथा बजेट रु जना पड़िबो तेणु यह एभली एक समय बजेट आसुची जो बजेट देशर विकास उपरे निर्भर करे बा देशर विकास मध्य ई बजेट को अपेक्षा करी रहिची देशर आगामी समय किभली देश सोपान परे सोपान चढ़िबो ए बजेट उपरे निर्भर करे साधारण बा आम आदमी ए बजेट को नहीं अनेक किछि आशा अपेक्षा रखिचंती तेणु से आशा अपेक्षा वास्तव में बजेट
केते मात्रा रे पूरण करूची ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर रहिबो। आमे समस्त जानिचे जेमिति चिराचरित स्वास्थ्य हेउ बा इंडस्ट्री हेउ अन्य विभिन्न क्षेत्र उपरे सरकार सर्वदा फोकस करी आसंती। तेणु चिराचरित से सबू सेक्टर उपरे सरकार निश्चय फोकस करिवे। एहा बाद नुआ कौन आसुची बजेट रे बा नूतनत्व कौन रहुची बजेट रे ताकू मध्य समस्तंकर अपेक्षा रही। बजेट रु कौन आसीबो साधारण बा आम आदमी को बजेट रु कौन मिलिबो ताकू नै अनेक आकलन अनेक चर्चा। तेणु आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं सारा देश सारा विश्व ए बजेट सुनिबो बा ए बजेट रे कौन सबु आसुची घोषणा को समस्तंक नजर को आसीबो। तेणु एक अपेक्षा रही एवं ता सहित बजेट आउ कई घंटा पर उपस्थापन हेबा पई जाउची। ता पूर्वरु तबे बर्तमान आमे आपनको सीधा सड़क चित्र देखाऊँ कर्तव्य भवन रु जोठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित अछंती तांको टीम उपस्थित अछंती एवं बजेट को शो करा जाउची बा देखा जाउची कारण आउ किछि समय परे बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं जेमिति आमे चिराचरित प्रक्रिया जानिचे कैबिनेट रे मंजूरी मिलिबो बा अनुमोदन मिलिबो तापरे राष्ट्रपति पाखकू जिबे तापरे संसद आसीबे जोठी बजेट उपस्थापन करिवे एवं ए होची ता पूर्वरु आमे चित्र आपन को देखाऊँ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं तांको टीम संपूर्ण भाव में प्रस्तुत कारण देशवासी अपेक्षा रही निर्मला सीतारमण बजेट पेड़ी केतेबेले खोलिबो एवं ए बजेट पेड़ी कौन सबू बाहरुची। तेणु बर्तमान जो सबू प्रक्रिया अवलंबन हेबा कथा बजेट पूर्व से सबू प्रक्रिया आमे देखुचे गोटे पर गोटे आरंभ हो सारानी। अर्थमंत्री बर्तमान बजेट देखै सारी तांको टीम उपस्थित रही एवं किछि समय पर परवर्ती प्रक्रिया त्वरान्वित हेबो एवं तापरे संसद आसीबे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जोटी बजेट उपस्थापन हेबो। किंतु ता पूर्व आमे देखुचे सारा देशवासी भितर एक अपूर्व उत्साह एवं उन्मादना भरी रही खास करिकी बजेट को नहीं। ए सबु भितर अपडेट होउची बर्तमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी अर्थात आउ कई मिनिट भितर राष्ट्रपति भवन रे पहुंचे राष्ट्रपति ठारू अनुमति मागिबे बा अनुमोदन मागिबे तापरे सीधा सड़क बजेट उपस्थापन करने आसिबे। तेणु ए होची गणतांत्रिक राष्ट्रर एक महान प्रक्रिया बा परंपरा जहाकू प्रति थर बा प्रति बजेट आमे देखे अनुपालन करा जाए एवं वर्तमान से प्रक्रिया आरंभ हो सारी। किछि समय तले निज टीम सहित बजेट को प्रदर्शित करथिले बा बजेट केस को प्रदर्शित करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी अर्थात राष्ट्रपति ठारू अनुमोदन आनिबे बजेट उपस्थापन पाई। तेणु आम देश में ए परंपरा बा ए प्रक्रिया को अवलंबन करा जाए वर्तमान से प्रक्रिया आरंभ हो सारी। आमे जहाँ आपको टीवी स्क्रीन रे बा चित्र रे देखौचे एपटे साधारण जनतांकर आशा अपेक्षा जहाँ रही ए बजेट ता उपरे केते दूर छिड़ा हेबो केते मात्रा रे छिड़ा हेबो ता उपरे रही समस्तंक नजर कारण आमे देखुचे मुद्रास्फीति दरदाम वृद्धि यह जनसाधारण को बाधुची। तेणु जनसाधारण अपेक्षा रे अछंती ए सबु दिगरे सरकार कौन पदक्षेप नेउचंती एवं बजेट रे तार प्रतिफलन हेउची ना नाही तमाम क्षेत्र बा तमाम सेक्टर रे कौन सबु आशा अपेक्षा रही आमे से संपर्क रे विभिन्न समय आलोचना करिचु। ता सहित आजिर चित्र बा आज मध्य से संक्रांत रे आमे आलोचना करिवु केउ क्षेत्र पई सरकारंकर केते फोकस अछि केउ क्षेत्र को सरकार केउ बाट पर्यंत नेबा पई चाहुचंती केउ क्षेत्र उपरे सरकार विशेष गुरुत्व देई पारंती एवं चिराचरित बजेट ठारू ए बजेट रे अलगा कौन हेबो बा नूतनत्व कौन हेबो ताकू नै अनेक चर्चा एवं आकलन जारी रही। ए सबु भितरे बजेट नै वर्तमान प्रक्रिया आरंभ हो सारी। आमे देखुथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम को सहित संपूर्ण भाव में प्रस्तुत बजेट देखैचंती ता सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे वर्तमान बाहरी सारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। तेणु साधारण जनतांकर अपेक्षा कौन अच्छी आमे आपको टीवी स्क्रीन रे देखौचु जेमिति रोजगार एवं चाकरी सृष्टि या उपरे मध्य सरकार यथेष्ट गुरुत्व बा फोकस दे पारंती गृह ऋण रे किछिटा रिहाती मिली पारे ए आकलन मध्य करा जाउची कारण बजेट जेतेबेले उपस्थापन हुए ता पूर्वरु आमे जानिचे सरकार विभिन्न अनुष्ठान विभिन्न क्षेत्रु अनेक परामर्श नियंती मतामत नियंती एवं से मतामत को आधार करी प्राय मासेरु अधिक समय धरी विचार विमर्श करा जाए आलोचना करा जाए देश पई आवश्यकता कौन रही केउ क्षेत्र कौन आशा करुची विशेषज्ञ कौन परामर्श देइचंती ए तमाम समीक्षा करिबा परे सरकार बजेट एक रूपरेख प्रस्तुत करती। तेणु ए बजेट रे जनसाधारण आशा अपेक्षा विशेषज्ञ परामर्श सबुकिछि प्रतिफलन हेबो
ए आशा एवं विश्वास करा जाई पारे आउ कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले बजेट उपस्थापन हेबापई जाउछि एवं ता पूर्वरु आमे देखुचे विभिन्न प्रक्रिया अर्थात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम सहित प्रस्तुत वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी किछि समय राष्ट्रपति सहित आलोचना करिवे राष्ट्रपति अनुमोदन देवे तापरे राष्ट्रपति भवन रु बाहरी आसिबे बजेट उपस्थापन करबा पई आउ एपटे सारा देशवासी आज अपेक्षार अछंती बजेट उपस्थापन को अर्थात बजेट रे कोन सबु तांको पई घोषणा करा जाउछि बजेट रे बड़ घोषणा कौन आसीबो कि ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर ता सहित आजिर विशेषत्व मध्य आमे देखुचे बा संजोग मध्य देखुचे बहुत किछि कारण प्रथम थर पई कोनोसी रविवार दिन बा छुट्टी दिन बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउछि जहाँ एक विरल घटना या बाद बजेट रो आकार बा रूपरेख मध्य कुहा जाई पारे कि विगत वर्ष मानकरे बजेट रो आकार जहाँ थिला से तमाम रेकर्ड को चलित थरर बजेट भांगिबा पई जाउछि अर्थात सबुठु बड़ बजेट चलित थर हेबा पई जाउछि अन्यपटे निर्मला सीतारमण नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती निज टीम सहित किछि समय तले उपस्थित थिले निर्मला सीतारमण एवं वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी जार चित्र आमे आपण माननकु देखाउछु कारकेट रही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अछंती एवं गाड़ी आगकू बढ़ुची आ किछि समय भितरे राष्ट्रपति भवन रे पहुंचबे राष्ट्रपति को साक्षात करिवे बजेट संक्रांत रे अनुमोदन मागिबे एवं चिराचरित आमे परंपरा देखिचे केतेबेले दही खुआई शुभेच्छा जनांती राष्ट्रपति तो शुभेच्छा जणाइबा पई मध्य किछि प्रक्रिया रही थाए तेणु सेभली किछि अनुमान करा जाई पारे जेतेबेले अर्थमंत्री राष्ट्रपति भवन रे पहुंचबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साक्षात करिवे एवं बजेट उपस्थापन नै अनुमोदन मागिबे से समय रे राष्ट्रपति शुभेच्छा जणाइबे एवं देशवासींकर आशा अपेक्षा को ए बजेट पूरण करिबो ए आशा मध्य राष्ट्रपति रखिबे एवं ता सहित शुभ विदाय देबे एवं ता परे परे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करबा पई आसीबे किंतु ता पूर्वरु आमे आपनकु लाइव चित्र बा सीधा सड़क चित्र देखाउछु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी आ कई मिनिट परे राष्ट्रपति भवन रे पहुंचबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साक्षात करिवे तेणु आज भारत वर्ष पई एक बड़ दिन बा सबुठु गुरुत्वपूर्ण दिन कहिले भूल हेबो नाही किभली भाबरे देशर आगामी भविष्यत बा आगामी समय चलिबो किभली भाबरे देशर आगामी योजना रहिछि ए बजेट रे सबु किछि प्रतिफलन हेबा पई जाउछि तेणु देशर आय देशर व्यय ता सहित जनता किभली सुख स्वाच्छंदरे रही पारिबे से दिगरे सरकारंकर योजना कोन सबु रहिछि से सबु दिगरे सरकारंकर परिकल्पना कोन रहिछि सरकार देश को केउ दिगकू बा केउ मोड़ को नेबा पई चाहुचंती ए तमाम कथा आमे बजेट रु बुझी पारिबा बजेट रु जानी पारिबा तेणु ए बजेट रो गुरुत्व बहुत किछि तेबे बजेट को नहीं जनसाधारणंकर आशा सर्वदा रही थाए एवं चलित थर मध्य चिराचरित जनसाधारण अनेक आशा करिसंती किंतु वर्तमान रो समय जदि आमे देखिबा ताहेले दरदाम गोटे प्रकार साधारण जनता को कलबल करुच्ची वर्तमान वर्धित सुना दाम यहाँ नहीं अनेक लोक चिंता प्रकट करुच्चंती मुद्रास्फीति यहाँ नहीं सारा देश में अनेक चर्चा होउची जनसाधारणंकर रोजगार एवं खर्च लोकंकर खर्च करिवार शक्ति ए तमाम दिग को नहीं चर्चा होउची तेणु सरकार एसबू दिग उपरे तो निश्चय फोकस करिवे एहा बात चिराचरित दिग अर्थात जेमिति आमे जानिचे स्वास्थ्य क्षेत्र हो परिवहन क्षेत्र हो एसबू दिग उपरे मध्य सरकार यथेष्ट गुरुत्व दे पारंती एवं एसबू दिग को नहीं मध्य सरकार यथेष्ट जत्नवान अछंती एवं गत थर आमे देखिथिले आयकर परिसीमा को सरकार वृद्धि करथिले 12 लाख पर्यंत आयकर छाड़ करा जायथिला नुआ टिकस स्लैब रे सेहि भली 75,000 टंकार स्टैंडर्ड डिडक्शन व्यवस्था मध्य करा जायथिला तेणु वर्तमान अनुमान करा जाउची बा विशेषज्ञ आकलन करुचंती कि आयकर सीमा को सरकार आहुरी वृद्धि करि पारंती स्टैंडर्ड डिडक्शन क्षेत्र में 75,000 नुहे यह 1 लाख पर्यंत वृद्धि हो पारे जेमिति जने साधारण नागरिक बा जे 10 रु 15 लाख पर्यंत वार्षिक रोजगार करुचंती सेमाने केमिति शून्य टिकट बा जीरो टिकस फाइल करिवे ता उपरे सरकार गुरुत्व देउछंती जहाँ जनसाधारणक पई सुहाइबो एवं जनसाधारण या द्वारा उपकृत हो पारिबे तेणु ए क्षेत्र उपरे बा जनसाधारणक पई मध्य सरकार एभली किछि बड़ पदक्षेप नहीं पारंती एहा बाद पेट्रोल डीजेल आमे जानिचे पेट्रोल एवं डीजेल वर्तमान सुधा भी जीएसटी परिसरभुक्त होई नाही तेणु से दिगरे सरकारंकर निष्पत्ति कोन रहिबो कारण पेट्रोल डीजेल दाम जदि कमे साधारण जनता निश्चय आश्वस्ति पाइबे साधारण जनता या द्वारा उपकृत हो पारिबे तेणु सरकार ए दिगरे कोन पदक्षेप नेउचंती ए दिगरे कोन योजना रही सरकारंकर एहा मध्य बजेट रे प्रतिफलन होई पारे यह बात निजुक्ति क्षेत्र उपरे मध्य सरकार विशेष गुरुत्व दे पारंती आमे देखुचे राज्य हुंतु बा केंद्र सरकार
सर्वदा निजुक्ति एवं रोजगार उपरे फोकस करि आसिचंती। तेणु बजेट रे जना पड़िबो निजुक्ति क्षेत्र पई बा लोकंकु रोजगार जोगाइबा पई सरकार कोन सब योजना करिचंती बा प्लान करिचंती। तेणु ए बजेट को नहीं जेते चर्चा कले मध्य कम हेबो एवं ए बजेट रु आशा अपेक्षा समस्तंकर यथेष्ट रही। केवल समय कहबो ए बजेट से आशा अपेक्षा उपरे छिड़ा हेउछि ना नाही। ता पूर्व आम देखुचे बर्तमान बजेट उपस्थापन पूर्व प्रतिटी प्रक्रिया बर्तमान त्वरान्वित हेउछि। किछि समय तले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जेतेबेले बजेट सहित उपस्थित थिले बा बजेट देखौथिले तांको सहित पूरा टीम उपस्थित रहिथिले से समयर ए होछि चित्र। एवं ता परे परे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी एवं राष्ट्रपति को साक्षात करने पर बजेट उपस्थापन करने आसवे। तेणु आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा बजेट उपस्थापन होगापाई जाउछि। जो बजेट को नहीं किछि दिन हेलानी जोरसोर रे चर्चा, बजेट को नहीं विभिन्न प्रकार आकलन। तेणु ए बजेट ता उपरे केते मात्रा रे छिड़ा हेउछि ता उपरे रहिबो समस्तंक नजर। मो सहयोगी उदित मध्य रहउचंती। बजेट को नहीं जनसाधारणंकर आशा अपेक्षा कौन अच्छी, सरकार केउ सब क्षेत्र उपरे यथेष्ट गुरुत्व बा फोकस दे पारंती से संपर्क में आलोचना करबा। उदित पूरा सूचना दियंतु। आशा अपेक्षा अनेक रही, सरकारंकर फोकस कौन सब होई पारे। धन्यवाद विवरंजन। नमस्कार, मु उदित आपन को स्वागत करुछि आज स्वतंत्र उपस्थापना को। आज पूरा देशर नजर रही 140 कोटी भारतीयों भाग्य भविष्य आगामी वर्ष पई कौन होगा जाउछि। आज समस्त नजर रही लोकसभा भवन उपरे, आज समस्त नजर रही संसद भवन उपरे। एवं संसद रे आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रेकर्ड थर पई लगातार नवम थर पई आज बजेट उपस्थापन करने को जाउछन्ते एवं ये गुरुत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज उपस्थापन हेबो। दर्शक बंधु, ये गुरुत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज जे केवल संख्यार एक गणित बा संख्यार एक दस्तावेज नुहे, यह निर्धारण करिबो आगामी वर्ष पई बा चलित वर्ष पई आपनक पॉकेट को यह केते मात्रा रे सुहाइबो, आपनकर दैनंदिन जीवन को यह केते मात्रा रे सरल करिबो, ता सहित कृषकंकर आय केते मात्रा रे वृद्धि करिबो, मध्यम वर्गंकर आय केते वृद्धि करिबो, मध्यम वर्ग को आहुरी केते सक्षम करिबो आगु को जीवा पई, ये सब निर्धारण करिबो आज ए बजेट। तेबे बजेट रे दुईटी भाग रही थाए। जो बजेट कथा में आज कहउछंती गोटे प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग। द्वितीय भाग रे जो स्वल्प एवं दीर्घ मियादी योजना गुड़िक रही से दिगरे सरकार कौन चिंता करुछंती ता उपर मध्य नजर रहिबो। कारण सरकार ये उद्देश्य 2047 रो से विकसित भारत पाई एवं 2047 विकसित भारत पाई ये होची रोड मैप, ये होची रिफॉर्म एक्सप्रेस जहां प्रधानमंत्री मोदी मध्य कहबाकू चेष्टा करिसेंती। 2026 रो बजेट को नहीं बड़ अपडेट वर्तमान समय आसुचे। थर निर्मला बजेट रे दुईटी भाग रही पारे। प्रथम भाग संक्षिप्त और द्वितीय भाग हेबो विस्तृत भाव में। द्वितीय भाग को उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। द्वितीय भाग रे दीर्घकालीन लक्ष्य उपर गुरुत्व दिया जाउछि। भारतर स्वदेशी शक्ति संपर्कित रोड मैप ए द्वितीय भाग रे आसीबो। भविष्यतर संभावना को उपस्थापन करि पारंती निर्मला सीतारमण। तेणु बजेट रो ये द्वितीय भाग उपरे एबे समस्त नजर रही कि द्वितीय भाग में निर्मला सीतारमण कौन उपस्थापन करेंगे जहां आगामी समय रे भविष्य को सुधार करिवो एवं विकसित भारतर स्वप्न को साकार करने दिगरे ए रोड मैप रे आगो को आमको बढ़ई नब। कारण प्रधानमंत्री मोदी मध्य कहते कि रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म आउ परफॉर्म ए तीन मंत्र सहित देश वर्तमान आगो को बढ़ुछि। ए रिफॉर्म एक्सप्रेस रे भारतर गति आहुरी केमती गतिशील आगो को हबो ता पर मध्य नजर रही। प्रधानमंत्री ए अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जेतेबेले चलित वर्षर बजेट अधिवेशन में प्रथम अभिभाषण रखिले कि देश वर्तमान विकास रोडमैप रे आगो को जाउछि। ए विकास रोडमैप केमिति हबो, देशवासी एथुर कौन फायदा पाइबे, ए आर्थिक वर्ष रे तार एक संकेत आपण माने पाइबे। किभली भाव में देश में ये बजेट आगामी देशवासी भविष्य को परिवर्तन करिवो। गोटे वर्ष भितर कौन आपण खर्च करेंगे, केमिति आपणकर जीवन में सुधार आसिबो, कृषकंकर आय केते बढ़िबो, परफॉर्म रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म ए तीन मंत्र सहित केमिति आगो को बढ़िबो देश ता उपर मध्य नजर रही। आज बजेट आसुछि, बजेट यात्रा रे आमे आपणकर साथी हबु। कारण जो रोड मैप प्रधानमंत्री मोदी मध्य देखैछन्ती 2047 विकसित भारत जो विजन जो दूरदृष्टि रखा जाइछि सेही दूरदृष्टि बा सेही विजन रे वर्तमान देश आगो को बढ़ुछि एवं सेही जय यात्रा रे बा सेही विजन रे आमे आज आपणक सहित ए बजेट यात्रा रे शामिल होछु। आपण माने न्यूज 18 ओडिया सहित जोड़ी रुहंतु। आज रो ए पूरा बजेट यात्रा आम सहित आपण माने देखिबे केमिति बीट बीट बा गोटी गोटी करी तथ्य आमे आपणक पाखरे पहुंचेबु। ए ऐतिहासिक बजेट हेबाकू जाउछि नवम थर पई
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ये रेकर्ड थर बजेट उपस्थापन करेंगे और ये बजेट रे निर्मला सीतारमण का हाथ में एवं से दस्तावेज अच्छी दस्तावेज रे आपण आसंता वर्ष कौन कौन निर्धारण कर सरकार जो विकास कथा कहुई जो प्रगति कथा कहुई केते दूर सरकार प्रस्तुत कर दस्तावेज ये बजेट रे सरकार कौन आने को जाउछंती ताहा मध्य आमे आपनक पाखरे रखिबु कारण एही बजेट ही निर्धारण करिबो गोटे आय करथबा गोटे मध्यम वर्गर लोक केते रिहाती पाइबो ए बजेट रु ता सहित ए बजेट निर्धारण करिबो कृषक आय केते हबो ता सहित ए बजेट निर्धारण करिबो कि रेलर गति एबे साधारण ट्रेन ठारू एक्सप्रेस एवं बुलेट ट्रेन पर्यंत जेते गति आगु जाइछि ताहा हमर विकास को आहुरी केते दूर पर्यंत नहीं पारिबो तेणु ए पूरा बजेट उपरे आज हमर ए उपस्थापना रहिबो ए बजेट रे कौन सरकार निर्धारण करिसंती बजेट रे केमिति सरकार चिंता करुछंती कि देशवासी विकास हम कारण गोटे साधारण लोकर आर्थिक मानदंड किभली सुधार आसिबो देश को चतुर्थ बृहत अर्थनीति रे परिणत करा जायछि आगो को बड़ टार्गेट रही बड़ मिशन रही आम देश अर्थनीतिर जो गति रे बा जो भली बड़ अर्थनीतिर टार्गेट रे आगो को बढ़ुछि ताहा केमिति आगो को बढ़िबो सेही लक्ष्य रे वर्तमान देश आगौछि तेणु प्रति देशवासी मुंड पिछा आय केमिति बढ़िबो एवं नियुक्ति क्षेत्र में आहु सरकार कौन कौन सुजोग सृष्टि करिवे ता पर मध्य नजर रही तेणु आउ किछि तथ्य मु आपनक सामना को आणुछि कारण बजेट 11टा पर आरंभ हबो अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पाखो को जाइछंती सेठी ए बजेट को प्रथमे से रखिबे राष्ट्रपति को सम्मुख रखिबे तापरे बजेट को लोकसभा रे उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण किंतु बजेट रे अनेक रोचक कथा एथर रहिछि कौन से सब रोचक कथा 1999 पर प्रथम करी रविवार दिन बजेट उपस्थापन होछि और रविवार शेयर मार्केट भी खोला रही बहुत दिन पर प्रथम थर होछि रेकर्ड थर नवम थर बजेट उपस्थापन करेंगे निर्मला सीतारमण 2011 परंपरा जारी हम 1999 पर जेहेतु रविवार बजेट होछि समस्ते भावुछंती रविवार छुट्टी दिन घरे रहिबा कथा ऑफिस छुट्टीबा कथा किंतु सबु किछि छुट्टी भितरे देश आगामी गोटे वर्ष पई कोन आर्थिक विकास रे जीवो किभली देशर आय व्यय हिसाब होबो किभली देश रे नियुक्ति एवं शिल्प वृद्धि पाइबे सबुर हिसाब किताब आज लोकसभा आसवा जाउछि एवं आज निर्मला सीतारमण अर्थमंत्री बजेट को उपस्थापन करेंगे तेणु आज बहुत किछि रोचक कथा रही ए बजेट रे ता सहित कौन कौन आशा रही मध्यवित्त को टैक्स रे रिहाती मिलबार गोटे बड़ आशा सब रही है चलित वर्ष रही विकसित भारत 2047 जो रोडमैप से दिगरे केते आगो को देश जीव से नहीं नजर रही सहित ईवी अक्षय शक्ति रिन्यूएबल एनर्जी उपर नजर रही से क्षेत्र में सरकार आउ कौन कौन सुविधा देशवासी आणुछंती न्यूक्लियर एवं ग्रीन एनर्जी को गुरुत्व सरकार देउछंती प्रति समय या प्रधानमंत्री मोदी आरंभ करी तेरे एथर बजेट विशेषत्व अनेक रही प्रथमे तो बजेट आकार सबुठु बड़ हो पारे कारण सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर ए होची बजेट जो बजेट उपरे 140 कोटी भारतीयंकर नजर रही यह बाद प्रथम थर पर रविवार बजेट उपस्थापन होगापी जाउछि जहाँ इतिहास रे केबे मध्य होई नथिला सेहि भली रेकर्ड संख्यक नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एपटे आम आदमी बा साधारण जनता अपेक्षार अछंती बजेट रु तांकू मिलिबो कोन बजेट रे दरदाम उपरे कौन एक्शन निया जाउची बा बजेट रे कौन घोषणा करा जाउची साधारण जनतांको पई टिकस रे कौन रिहाती मिलुची ए तमाम दिग उपरे जोरसोर रे देश रे चर्चा आलोचना चलीची एवं ए सबु भितरे आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रेकर्ड नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती तेणु बजेट को नहीं अनेक चर्चा आशा अपेक्षा सबुकिछि बजेट उपरे रहुछि देशर भविष्यत कौन हेबो देशर विकास गति कौन हेबो आगामी समय देशर जनसाधारणंकर आय केते हेबो व्यय केते हेबो किभली भाबरे देशर प्रगति हेबो ए तमाम धारणा बा ए तमाम संकेत बजेट रु मिलिबा पई जाउछि तेणु यह केवल एक बजेट नुहे देशर भविष्यत मध्य ए बजेट उपरे निर्भर करे देशर विकास गति मध्य ए बजेट उपरे निर्भर करे तेणु सरकारंकर परिकल्पना कौन अच्छी ए देश को नहीं सरकारंकर योजना कौन अच्छी सरकार आगामी समय देश को केउ सोपान को नबा पई चाहुचंती ए बजेट रे सबु किछि प्रतिफलन हेबो एवं प्रति विश्लेषक बा प्रति एक्सपर्ट ए बजेट उपरे मध्य नजर रखिचंती बजेट रो प्रतिटी दिग को नहीं विश्लेषण करिबा पई ए सबु भितरे बजेट उपरे सारा देशवासींकर आशा अपेक्षा अनेक बजेट रु कौन नुआ आसुची बजेट रे आम आदमी को पई कौन घोषणा करा जाउची
दरदाम ठारू मुद्रास्फीति को नियंत्रण को आनिबा पई सरकार कौन सबु पदक्षेप नेउचंती ए तमाम कथा बजेट रु जना पड़िबो। तेणु यह एभली एक समय रे बजेट आसुची जो बजेट देशर विकास उपरे निर्भर करे बा देशर विकास मध्य ई बजेट को अपेक्षा करी रहिछि। देशर आगामी समय रे किभली देश सोपान परे सोपान चढ़िबो ए बजेट उपरे निर्भर करे। साधारण बा आम आदमी ए बजेट को नहीं अनेक किछि आशा अपेक्षा रखिचंती। तेणु से आशा अपेक्षा वास्तव में बजेट केते मात्रा रे पूरण करूची ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर रहिबो। आमे समस्ते जानिचे जेमिति चिराचरित स्वास्थ्य हेउ बा इंडस्ट्री हेउ अन्य विभिन्न क्षेत्र उपरे सरकार सर्वदा फोकस करी आसंती। तेणु चिराचरित से सबु सेक्टर उपरे सरकार निश्चय फोकस करिवे। एहा बाद नुआ कोन आसुची बजेट रे बा नूतनत्व कोन रहउची बजेट रे ताकू मध्य समस्तंकर अपेक्षा रही। बजेट रु कौन आसीबो साधारण बा आम आदमी को बजेट रु कौन मिलिबो ताकू नहीं अनेक आकलन अनेक चर्चा। तेणु आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं सारा देश सारा विश्व ए बजेट सुनिबो बा ए बजेट रे कौन सबु आसुची घोषणा को समस्तंक नजर को आसीबो। तेणु एक अपेक्षा रही एवं ता सहित बजेट आउ कई घंटा परे उपस्थापन हेबा पई जाउची। ता पूर्वरु तबे बर्तमान आमे आपन को सीधा सड़क चित्र देखाऊँ कर्तव्य भवन रु जोठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित अछंती तांको टीम उपस्थित अछंती एवं बजेट को शो करा जाउची बा देखा जाउची कारण आ किछि समय परे बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं जेमिति आमे चिराचरित प्रक्रिया जानिचे कैबिनेट रे मंजूरी मिलिबो बा अनुमोदन मिलिबो तापरे राष्ट्रपति पाखकू जिबे तापरे संसद आसीबे जोठी बजेट उपस्थापन करिवे एवं ए होची ता पूर्वरु आमे चित्र आपन को देखाऊँ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं तांको टीम संपूर्ण भाव में प्रस्तुत कारण देशवासी अपेक्षा रही निर्मला सीतारमण बजेट पेड़ी केतेबेले खोलिबो एवं ए बजेट पेड़ी रु कौन सबू बाहरुची। तेणु बर्तमान जो सबू प्रक्रिया अवलंबन हवा कथा बजेट पूर्व से सबू प्रक्रिया आमे देखुचे गोटे पर गोटे आरंभ हो सारानी। अर्थमंत्री बर्तमान बजेट देखई सारी तांको टीम उपस्थित रही एवं किछि समय पर परवर्ती प्रक्रिया त्वरान्वित हेबो एवं तापरे संसद आसीबे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जोटी बजेट उपस्थापन हेबो। किंतु ता पूर्वरु आमे देखुचे सारा देशवासी भितर एक अपूर्व उत्साह एवं उन्मादना भरी रही खास करिकी बजेट को नहीं ए सबु भितर अपडेट होउची। वर्तमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी अर्थात आउ कई मिनिट भितर राष्ट्रपति भवन रे पहुंचे राष्ट्रपति ठारू अनुमति मागिबे बा अनुमोदन मागिबे तापरे सीधा सड़क बजेट उपस्थापन करबा पई आसीबे। तेणु ए होची गणतांत्रिक राष्ट्रर एक महान प्रक्रिया बा परंपरा जहाकू प्रति थर बा प्रति बजेट रे आमे देखे अनुपालन करा जाए एवं वर्तमान से प्रक्रिया आरंभ हो सारी। किछि समय तले निज टीम सहित बजेट को प्रदर्शित करथिले बा बजेट केस को प्रदर्शित करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी अर्थात राष्ट्रपति ठारू अनुमोदन आनिबे बजेट उपस्थापन पाई। तेणु आम देश में ए परंपरा बा ए प्रक्रिया को अवलंबन करा जाए वर्तमान से प्रक्रिया आरंभ हो सारी। आमे जहाँ आपन को टीवी स्क्रीन रे बा चित्र रे देखौचे एपटे साधारण जनतांकर आशा अपेक्षा जहाँ रही ए बजेट ता उपरे केते दूर छिड़ा हेबो केते मात्रा रे छिड़ा हेबो ता उपरे रही समस्तंक नजर कारण आमे देखुचे मुद्रास्फीति दरदाम वृद्धि यह जनसाधारण को बाधुची। तेणु जनसाधारण अपेक्षा अछंती ए सबु दिगरे सरकार कौन पदक्षेप नेउचंती एवं बजेट रे तार प्रतिफलन हेउछि ना नाही तमाम क्षेत्र बा तमाम सेक्टर रे कौन सबु आशा अपेक्षा रही आमे से संपर्क रे विभिन्न समय आलोचना करिचु। ता सहित आजिर चित्र बा आज मध्य से संक्रांत रे आमे आलोचना करिवु केउ क्षेत्र पई सरकारंकर केते फोकस अछि केउ क्षेत्र को सरकार केउ बाट पर्यंत नेबा पई चाहुचंती केउ क्षेत्र उपरे सरकार विशेष गुरुत्व देई पारंती एवं चिराचरित बजेट ठारू ए बजेट रे अलगा कौन हेबो बा नूतनत्व कौन हेबो ताकू नहीं अनेक चर्चा एवं आकलन जारी रही। ए सबु भितरे बजेट नहीं वर्तमान प्रक्रिया आरंभ हो सारी। आमे देखुथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम को सहित संपूर्ण भाव में प्रस्तुत बजेट देखैचंती ता सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे वर्तमान बाहरी सारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। तेणु साधारण जनतांकर अपेक्षा कौन अच्छी आमे आपन को टीवी स्क्रीन रे देखाऊँ जमिति रोजगार एवं चाकरी सृष्टि या उपरे मध्य सरकार यथेष्ट गुरुत्व बा फोकस दे पारंती गृह ऋण रे किछिटा रिहाती मिली पारे ए आकलन मध्य करा जाउची कारण बजेट जेतेबेले उपस्थापन हुए ता पूर्वरु आमे जानिचे सरकार
विभिन्न अनुष्ठान विभिन्न क्षेत्रु अनेक परामर्श नियंती मतामत नियंती एवं से मतामत को आधार करी प्राय मासेरु अधिक समय धरी विचार विमर्श करा जाए आलोचना करा जाए देश पई आवश्यकता कौन रही केउ क्षेत्र कौन आशा करुच्ची विशेषज्ञ कौन परामर्श देइचंती ए तमाम समीक्षा करिबा परे सरकार बजेट्र एक रूपरेख प्रस्तुत करती तेणु ए बजेट्रे जनसाधारणकर आशा अपेक्षा विशेषज्ञर परामर्श सबुकिछि प्रतिफलन हेब ए आशा एवं विश्वास करा जाई पारे आउ कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले बजेट उपस्थापन हेबापई जाउछि एवं ता पूर्वरु आमे देखुचे विभिन्न प्रक्रिया अर्थात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम सहित प्रस्तुत वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी किछि समय राष्ट्रपति सहित आलोचना करिवे राष्ट्रपति अनुमोदन देवे तापरे राष्ट्रपति भवन रु बाहरी आसिबे बजेट उपस्थापन करिबा पई आउ एपटे सारा देशवासी आज अपेक्षा रे अछंती बजेट उपस्थापन को अर्थात बजेट रे कोन सबु तांको पई घोषणा करा जाउची बजेट रे बड़ घोषणा कौन आसिबो कि ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर ता सहित आज विशेषत्व मध्य आमे देखुचे बा संजोग मध्य देखुचे बहुत किछि कारण प्रथम थर पई कोनोसी रविवार दिन बा छुट्टी दिन बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउछि जहाँ एक विरल घटना या बाद बजेट्र आकार बा रूपरेख मध्य कुहा जाई पारे कि विगत वर्ष मानकरे बजेट्र आकार जहाँ थिला से तमाम रेकर्ड को चलित थरर बजेट भांगिबा पई जाउछि अर्थात सबुठु बड़ बजेट चलित थर हेबा पई जाउछि अन्यपटे निर्मला सीतारमण नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती निज टीम सहित किछि समय तले उपस्थित थिले निर्मला सीतारमण एवं वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी जार चित्र आमे आपण माननकु देखाउछु कारकेट रही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अछंती एवं गाड़ी आगकू बढ़ुची आउ किछि समय भितरे राष्ट्रपति भवन रे पहुंचबे राष्ट्रपति को साक्षात करिवे बजेट संक्रांत रे अनुमोदन मागिबे एवं चिराचरित आमे परंपरा देखिचे केतेबेले दही खुआई शुभेच्छा जनांती राष्ट्रपति तो शुभेच्छा जणाइबा पई मध्य किछि प्रक्रिया रही थाए तेणु सेभली किछि अनुमान करा जाई पारे जेतेबेले अर्थमंत्री राष्ट्रपति भवन रे पहुंचबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साक्षात करिवे एवं बजेट उपस्थापन नै अनुमोदन मागिबे से समय रे राष्ट्रपति शुभेच्छा जणाइबे एवं देशवासींकर आशा अपेक्षा को ए बजेट पूरण करिबो ए आशा मध्य राष्ट्रपति रखिबे एवं ता सहित शुभ विदाय देबे एवं ता परे परे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करिबा पई आसीबे किंतु ता पूर्वरु आमे आपनकु लाइव चित्र बा सीधा सड़क चित्र देखाउछु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी आउ कई मिनिट परे राष्ट्रपति भवन रे पहुंचबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साक्षात करिवे तेणु आज भारत वर्ष पई एक बड़ दिन बा सबुठु गुरुत्वपूर्ण दिन कहिले भूल हेबो नाही किभली भाबरे देशर आगामी भविष्यत बा आगामी समय चलिबो किभली भाबरे देशर आगामी योजना रहिछि ए बजेट रे सबु किछि प्रतिफलन हेबा पई जाउछि तेणु देशर आय देशर व्यय ता सहित जनता किभली सुख स्वाच्छंद्य रही पारिबे से दिगरे सरकारंकर बुझेबे टैक्स रिजिम को लेकर आम वर्ष वर्ष धरिक आलोचना करिछे आ आपण भी बुझेइचंती किंतु आर थर जेतेबेले 12 लाख आ जो डिडक्शन रहिला 75,000 ताकू बढ़ई देले एथर लागुछि जे जीएसटी आ टैक्स को लेकर किछि करि पारंती किमा न करि पारंती आपनकर जीएसटी आ टैक्स को लेकर किछि एक्सपेक्टेशन रहिछि कि प्रदीप बाबू एक्सपेक्टेशन त हमर सबुळे रहिछि आप मानस बाबू प्रति वर्ष प्रति बजेट रे हमर एक्सपेक्टेशन जनसाधारण को एक्सपेक्टेशन हमर भी एक्सपेक्टेशन अछि टैक्स रिफॉर्म आसीबो आहुरी रिफॉर्म आसिया दरकार बड़ कथा है आप देखो तो धीरे धीरे जो ओल्ड सिस्टम जो टैक्स सिस्टम थिला आईटीआर जो इनकम टैक्स फाइल करते ओल्ड सिस्टम रे आम धीरे धीरे शिफ्ट होकर नुआ सिस्टम को आसुचे कारण देखो ओल्ड सिस्टम रे किसी से बेनिफिट से दौना ता माने ताकू प्रोत्साहन कर न्यू सिस्टम आडप्ट करूँ धीरे धीरे ओल्ड सिस्टम आबोलिश हो तो निश्चित भाव में आउ किसी प्रलोभन किसी घोषणा करें नुआ स्कीम जो द्वारा कि जो मैंने अच्छा ओल्ड स्कीम धीरे धीरे नुआ स्कीम शिफ्ट हे जीएसटी कथा आप गत थर देखिए जीएसटी काउंसिल जो बसला से चेंजेस आसला मेजर चेंजेस आसला 4टा स्लाब चेंज होकर 3टा स्लाब को पलि आसला तो निश्चित भाव में बहुत बड़ा घोषणा थिला एवं आउ थे भी आनालीस होते बजेट आसो मत लगुच कि प्राइस जोटा आम बहुत अधिका प्राइस इनफ्लेशन होती कंट्रोल करने निश्चित भाव में जीएसटी भी किसी इंपैक्ट जो स्लाब रे परिवर्तन इंटर स्लाब चेंजेस भी आसी मत गोटे कथा कहतु जे 12 लाख पर्यंत जितेबाला बजेट को बढ़ी दि जाए माने टैक्स रे आपको लगुच कि से 12 लाख को फिक्स कर दे कि पुराना रिजिम को पूरा हटई देवे और नुआ रिजिम रे किछि होम लोन्स कहतु इन्वेस्टमेंट कहतु से एड ऑन करा जिवो निश्चित भाव ये तो आकलन अच्छे आमर भी जे आपण हाउसिंग लोन क्षेत्र जो अच्छी डिडक्शन अच्छी से इम्प्लीमेंट करा जाए पारे नुआ स्कीम रे ता छड़ा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 दौरान से कौट ना कौटे आम फिल कर बहुत कम हो जाता लक्षे टंका पर्यंत जापे एवं पुराना स्कीम रे से किसी कौन प्रकार घोषणा करें कि कौन बेनिफिट देवे कहीं आप चाहते
आपण समस्ते नुआ स्कीम को आसतु नुआ स्कीमटा सरलीकृत कराई बहुत सरल कराई से कौन डिडक्शन क्लेम नहीं कि किसी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करा आप सिंपली रिटर्नटा फाइल करेंगे तो निश्चित भाव में नुआ स्कीम को आहरी से प्रोत्साहन देवाई आउ कि घोषणा करें आपड़ जमी LIC आम दौले आगुरी प्रीमियम दौले 80D आम डिडक्शन पाऊले एवं से डिडक्शन धीरे धीरे आप ओल्ड स्कीम हटिगला तो निश्चित भाव में ये नुआ स्कीम आउ किसी इन्वेस्टमेंट जदि एनकरेज करने चाहिए ताल नुआ स्कीम किसी नुआ घोषणा करें जो द्वारा कि इन्वेस्टमेंट LIC कथा कहतु अन्य सेक्टर कथा कहतु कि स्कूल फी जो पिलांकर तार जो बेनिफिटा मिलूला यही नुआ स्कीम रे मैं भी ताकू अलाउ करि पारंती काना बहुत दिन डिमांड बहुत लोक डिमांड जो माने मध्यम वित्तर लोक माने रहिसंती आय कर दाखल करूछंती सेमान को पाई ये खबर निहाती भाव अपेक्षा थाए कि एथरो टैक्स रे कोन रिलैक्सेशन मिलिबा को जाउछि बा सरकार टैक्स को लेकिन कौन चिंता करिसेंती बजेट रे ए बाबद आलोचना आगु को मध्य जारी रहबो किंतु बजेट रे सब बेले गोटे नजर थाए कि एथरो बजेट आसिले को जिंस सस्ता हबो को जिंस महंगा हबो कौन कौन बजेट रो निष्पत्ति गुड़िक से सब जिनसर दरदाम उपर प्रभाव पकई पारे मो सहित न्यूज रूम जोड़ी होचंदी आम सहयोगी प्रज्ञा पारमिता पत्री प्रज्ञा को जिनस सस्ता हबो को जिनस महंगा हबो सरकार बजेट रो निष्पत्ति सीधा सीधा दरदाम उपर कौन प्रभाव पकेबो टिके चित्र दर्शकों आगे रखंतु उदित जो कथा कहते जे किछि समय पर निर्मला तांकर पेड़ी खोलिबे किंतु समस्त नजर से जिनस उपरे जे को जिनस बजेट घोषणा पर सस्ता हबो को जिनस महंगा ही पारे ताको हमें देखिबा जे ये आकलन मात्र जे जिनस करा होची जे स्मार्टफोन अर्थात स्मार्टफोन ने व्यवहृत जो कंपोनेंट गुड़िक अच्छी जहाँ बाहर आसता है जदि ता उपरे शुल्क सरकार कमाउछंती सीधा सड़क स्मार्टफोन नो दाम कमी पारे स्मार्टफोन टैबलेट ए सब दाम कमी पारे परवर्ती समय जदि कहबा मैं अफोर्डेबल हाउसिंग अर्थात जो होम लोन उपरे सुध थिला जो 2 लाख जा डिडक्शन थिला ताकू जदि बढ़े कि 5 लाख करा जाय तबे सेथिरे भी जो बायर्स माने अछंती से माने लाभवान ही परिबे परवर्ती समय जदि आसीबा स्वास्थ्य बीमा कथा जो कथा टिके आगु मैडम मध्ये कहउतले एक्सपर्ट कहउतले जे केमिति स्वास्थ्य बीमा जोतरे कि 80D डिडक्शन सिस्टम रहिछि ताकू जदि भी तादर जदि भी एक्सपांड करके कमे दिया जाय ते परवर्ती समय जो LIC रो प्रीमियम कोंतो जो स्वास्थ्य बीमा जो प्रीमियम सेगुडी का मध्ये कम हे पारे ता व्यतीत जो गुडी को क्रिटिकल रोग जो मेडिसिन गुडी को अछि कैंसर कोंतो किबा आउ किछि बड़ रोग पाई जो मेडिसिन गुडी को विदेश रो आसुछि जदि ता ऊपर भी सरकार शुल्क बा कर कमाउछथि परवर्ती समय से मेडिसिन नो दाम भी कम हे पारे अर्थात वर्तमान जो कैंसर रोगी चिकित्सा कहतु बड़ रोगर चिकित्सा भी आपण कम रे करै पारिबे परवर्ती समय जो ईवी रहिछि स्कूटी कहतु किबा 4 व्हीलर्स कहतु ए सब गुडी को भी कम हे पारे एकता इति पे कहौ छै कारण एथिरे जो बैटरी व्यवहार होछि से बैटरी पाई जो जिंस गुडी को आस्ते ता ऊपर भी किछटा इंपोर्ट ड्यूटी सरकार कमै पारंते जा सुनबा को मिलुछि तो सेथिरे भी ई जो होछि ईवी आउ होछि कार एगुडी को कमी पारे आउ जो सरकारंकर ई ड्राइव स्कीम अछि ताकू सरकार आहुरी एक्सपांड करि पारंती कारण वर्तमान जो पूर्व वर्ष जो लागुतिला ये शेष होबाकू जाउछि तेणु वर्तमान पुणी थरे सरकार ताकू आहुरी बढ़ाई पारंती ई ड्राइव स्कीम को जो द्वारा कि ईवी आउ जो ईवी रो जो स्कूटी कहतु आ कार कहतु एगुडी को आहुरी कमी पारे पूर्वरु ही 18% रु 5% स्लैब को सरकार नै आछंती किंतु या परे भी जदी कोनसी जो बैटरी को नेकी जदी किछि इंपोर्ट ड्यूटी कम करूचंती एगुडी को दाम आहुरी कमी पारे परवर्ती समय जदी आसीबा जे घरोई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो गुडी करला टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन ए सब जिंस गुडी को भी सरकार आहुरी कमी पारंती यार दाम कमी पारे केमिति कमी पारे ना ए जिंस गुडी को जेतु सरकार वर्तमान मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन दउचंती तो याद रे व्यवहृत होतबा जिंस गुडी को ऊपर ता ऊपर सरकार ये कर कमी पारंती जो द्वारा कि सीधा सड़क ए जिंस गुडी कर दाम भी आहुरी कमी पारे गत वर्ष भी कमी थिला ए वर्ष आउ टिके अल्प कमी पारे कारण ऑलरेडी जीएसटी रो जो रिफॉर्म हिची संस्कार कराइची सेथिरे ए जिंस गुडी कर ए जो कर दिला ताकू वर्तमान स्लैब रे परिवर्तन पर दाम कमीची किंतु आशा करा जाउची आउ किछिटा अल्प दाम भी ए घरोई उपकरण जो इलेक्ट्रॉनिक्स जिंस गुडी को अछि से गुडी को कमी पारे ये गला सस्ता लिस्ट जदि देखिबा जे को जिंस महंगा ही पारे जेदि मु आरंभ रो कहिली टिके आगुरु जे सरकार मेक इन इंडिया को गुरुत्व दउचंती अर्थात घरोई जिंस को प्रोत्साहन दउचंती विदेश रो आस्तुवा जिंस को ता ऊपर वर्तमान सरकार टाइट ये करूचंती तो वर्तमान जो जिंस गुडी को विदेश रू भारत को आसुची जेमिति कि विलासमय आमदानी सामग्री अर्थात जो ब्रांडेड जोता कहतु ड्रेस कहतु कॉस्मेटिक्स कहतु ए सब जिंस विदेशी कार BMW ED जो होची Odia आ ए गुडी को जो आसुची से गुडी को परवर्ती समय आमदानी कॉस्मेटिक्स भी लिपस्टिक परफ्यूम एगुडी को भी जो ब्रांडेड जहां विदेश रू आसुची ये जिनस भी अधिक बा महंगा ही पारे परवर्ती समय समस्त नजर जहाँ रही सुना और रूपा उपरे ऑलरेडी सुना रूपा दर पूरा आकाश छुआ होगा जाउची ए 2-3 दिन छाड़देले पूर्व 163 पहुंचला 22 कैरेट सुना तो से जिनस जदि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी अर्थात आमदानी शुल्क उपरे किछि भी जदि घोषणा न करंती
तेबे ए दरदाम जेमिति थिला सुनार ताहा आहुरी बढ़ी पारे बोली आकलन कराउची। तो ये थिला तमाम सामग्री जहा उपरे दरदाम आहुरी बढ़ी पारे। आ एति व्यतीत आउ गोटे भी कथा को नेकी आलोचना चलीची एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र रे जो कृषि उपकरण गुडी को अछि ता उपरे भी सरकार किछटा छाड़ करि पारंती कर कमेई पारंती से गुडी को सस्ता होई पारे। आ जो रहिची सरकारंकर पीएम किसान योजना जोथरे वार्षिक 6000 टंका चासी को मिलची 3टा किस्ती रे ताकू बढ़े कि 12,000 करबा कथा भी गोटे आलोचना चलीची। तो हुए तो चाषी भी आज बजेट रे ये खुशी खबर भी मिली पारे। पीएम किसान ने 6,000 नुहे 12,000 टंका भी चाषी को मिली पारे। धन्यवाद प्रज्ञा आपनकर सूचना पाई। बजेट चलित बजेट रु किसी आशा करा जाउछि कि कौ जिनस गुड़िक सस्ता हो पारे आ कौन महंगा हो पारे कारण बजेट रे अनेक किछि निष्पत्ति एमिति हबो जहाँ सीधा सीधा से जिनस गुड़िकर बा से द्रव्य गुड़िकर दरदाम उपरे प्रभाव पकेब बोली कहा जाउछि। आम सहित पैनल में अतिथि उपस्थित हेले आलोचना आम आग को बढ़ेगा। आम सहित डॉक्टर सीता सिंह रही इकोनोमिस्ट अर्थनीति विशेषज्ञ आम सहित रही आम सहित विधुभूषण नायक रही चार्टर्ड अकाउंटेंट आपण उभय को पुणी स्वागत करुच्छ आलोचना को। मैडम सिंह जो कथा कहुला कि आम सबू वर्ग को लेकिन जिते आलोचना करुचे सबुठ गोटे बड़ वर्ग बा बड़ कैटेगोरी हूँ महिला महिला वर्ग को नहीं एथर बजेट रे कौन व्यवधान रही पारे बा प्रावधान रही पारे महिला वर्ग को नहीं सरकार एथर कौन चिंता करुछन आपण भाबुछन आपण महिला हिसाब रे आपनकर एक्सपेक्टेशन कौन? आज्ञा तो महिला भाव में मुझे गोटे जिनस को गुरुत्व देवी जोटा कि होची महिला माने जो पर्टिकुलरली एबे नुआ गिग इकोनॉमी होचंती बहुत सारा गिग वर्कर्स होचंती जेमिति कि हमर किछि महिला माने निजर ब्यूटी पार्लर खोली चंती किछि जणा निजर टेलरिंग करूचंती किछि जणा छतु चाष करूचंती। सो ए माने तांकटो जो पूंजी निवेश जो करा जाउची सेटा भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करिवो हमर जीडीपी को जोटा कि हमर इक्विटी इकोनॉमिक्स आडको इट कैन रिलेट टू फेयर ट्रीटमेंट। ता छड़ा हमर जो ई श्रम पोर्टल रे अराउंड 31 करोर्स रो रजिस्ट्रेशन हेची जेहेतु कि 54% होचंदी महिला ही। सो स्किल डेवलपमेंट द्वारा आम एक्सपेक्ट करूचु किछटा वोकेशनल हब ट्रेनिंग द्वारा महिला माने भी बहुत सारा बेनिफिट हो पार और तांकर जो इनकम आसूची सेटा हमर जीडीपी को बढ़ावा पाए भी बहुत मात्रा गुरुत्व कारण रे हमको सहयोग करिवो। ता सहित आमे जदि देखिबा महिला मानकर मु कहबी कि ओके तांकर सुना प्रति रूपा प्रति बहुत इच्छा से माने किनिबा बट ताको छाड़ी के ना जदि मु एज अ प्रोफेशनल मु कहबी सुना रूपा ठीक अछि किंतु ता सहित आमे जदि सुना गोल्ड बॉन्ड रे इन्वेस्ट करिबा कि इक्विटी रे इन्वेस्ट करिबा सेटा हमको इजी लिक्विड इट विल कम बैक। सो गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट द्वारा हमें बेसी अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी आम इकोनॉमी को आसी पार। निहाती भाव में मैडम जो सूचना दौले जे आओ 45 मिनिट रहा 45 मिनिट रे अनेक किछि स्पष्ट हम कि बारंबार से जिनस उपर फोकस करुच्ची उदित जे जितेबाला आम बजेट को लेकर बहुत बड़ बड़ कथा कहू से समय आम पाखु कौन आसला से प्रकार कथा स्पष्ट हो पारे। मु बारंबार एक कथा उपर फोकस भी करे जे गरीब मानक गरीब कल्याण योजना थाए जोटा पार्ट बी रे रहिबो जहाँ को बड़ करा जाइछि बोली कहा जाउछि अनेक गुड़िए घोषणा आज सरकार करेंगे। अन्य पटे जितेबाला धनी मानकर कथा कहा जाउछि कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाओ किंबा बड़ बड़ इन्वेस्टमेंटर कथा आसे मिडिल क्लास जो माने आमे चाकरी करू आउ आमर दरमा आसे आमको कौन गरीब कल्याण योजना भी मिलेनी आउ आमको धनी मानक भली किसी टैक्स रिहाती भी मिलेनी मिडिल क्लास को पाई कौन एटा सबु वर्ष आम आलोचना कले भी आम कौन पाइलो जानी पारुना सार आम सहित जोड़ी जाइछन। सार मुझे बुझापी चेष्टा करी आपण जे मिडिल क्लास सतरे बजेट रु किछि पाए ना पाए देखु जितेबले आम मिडिल क्लास हायर क्लास लोअर क्लास इकोनॉमी फ्रंट रे जितेबले आम डिफरेंट स्ट्राटा क्रिएट करती सेटा होची इनकम बेस्ड तेणु जितेबले मध्यमवर्ग परिवार तेणु जो प्रकार इनकम बेस्ड हुए आमर जितेबले आपण पर कैपिटा इनकम देखा जाउची आजिका डेट रे 25,000 टंका 2,400 पाखापाखी US डॉलर जदि पाखापाखि 25,000 टंका पर मंथ होची पर कैपिटा इनकम ताले मासकु 3 लाख टंका वर्ष को रोजगार करुवा लोकटा होची मैक्सिमम माने पर कैपिटा इनकम जो देशर सेठी मध्यमित श्रेणी रे जदि आपण 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख 11 लाख 12 लाख वार्षिक रोजगार कले भी आमे
लो आपण मिडिल क्लास किंबा लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी रे आसीबे तेणु सरकार ये मानक पई बेनिफिट देखंतु दुईटा जिंस गोटे जिंस खाली इनकम टैक्स स्लैब रे बढ़ाई देले आपण का हाथ रे किछि सरप्लस क्रिएट हबो परचेजिंग पावर बढ़िबो ता छड़ा होची सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तेणु मिडिल क्लास लोक मैंने जितेबले कौन प्रकार भेंचर करने को एनविशेष बा चिंता करती सबुठारु फास्ट कंपोनेंट हुए कैपिटल तेणु कैपिटल मोबिलाइजेशन जितेबले आप ऋण कथा करती से सरकार पाखरे जो स्कीम आजिका डेट रे जोटा सीजीटी एसएमई अच्छी एवं मुद्रा योजना छाड़ू जोटा कि लोअर क्लास मिडिल क्लास जदि गोटे एंटरप्रेन्योर सीजीटी एसएमई अच्छी जो कॉर्पोरेट गारंटी ट्रस्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से ताकू सरकार एक्सपांशन करिवे बोली मो ए बजट आशा करछन विदूषण बाबू से बड़ कथा आपण कहचंती जे हाथ को टंका आसीबा दरकार हाथ को टंका न आसले आपण किछि करि परिबेनी सरकार ता पई प्रावधान करबा दरकार लक्ष्मी आम सहित जोड़ी हो जाइछंती इतिहास सहित वर्तमान रो कहानी कहबे किए केते थर बजट उपस्थापन करछन लक्ष्मी निश्चित भाव में जितेबाला आज पूर्णांग बजेट को नहीं जी उत्कंठा रही समस्त भितर ताठू बेसी उत्कंठा रही जे लगातार भाव अर्थमंत्री भाव निर्मला सीतारमण नवम थर पर उपस्थापन करने को जाऊँगी जितेबाला यही कथा आम आलोचना करें आम अतीत को टी फेरीजा प्रकृत में अतीत में क्यों अर्थमंत्री माने केते थर लेखाएं बजेट उपस्थापन करिसेंती केते वर्ष भितर केते थर बजेट उपस्थापन करिसेंती तार एक झलक आम देखा चाहिए जे प्रथमे आम देखा जे अनेक अर्थमंत्री भाव उपस्थापन करिसेंती मुरारजी देसाई ठू आरंभ कर निर्मला सीतारमण पर्यंत एवं मझे प्रणब मुखर्जी आरंभ करूँ जसवंत सिन्हा कथा कहतु मनमोहन सिंह कथा कहतु पी चिदम्बरम कथा कहतु अरुण जेटली कथा कहतु तेज गोटी गोटी कर जनइबा प्रकृत में क्यों अर्थमंत्री केते थर बजेट उपस्थापन करिसेंती प्रथमे आम नजर पकेबा मुरारजी देसाई उपर नजर पकेबा यदि मुरारजी देसाई विषय में कहवा 1958 मसीह 1969 मसीहा पर्यंत पखापाखि 11 वर्ष भितर 10 थर से बजेट उपस्थापन करिसेंती मझे गोटे गैप रही जो 10 थर से बजेट उपस्थापन करिसेंती परवर्ती अर्थमंत्री कथा आम आलोचना करवा ताले प्रणब मुखर्जी कथा प्रणब मुखर्जी आप जानते भल भाव में जड़े बड़ अर्थनीतिज्ञ कहीपर जदि गोटे पीरियड कथा कहवा से राजनीतिक लंबा कैरियर तांकर कहवा 1982 मसीह 2012 मसीहा पर्यंत जो पखापाखि 30 वर्षर टेन्यूर रही ए 3 दशंधि भितर से 8 थर अर्थमंत्री भाव बजेट उपस्थापन करिसेंती प्रणब मुखर्जी कथा छाड़ू परवर्ती अर्थमंत्री कथा कहवा जसवंत सिन्हा कथा कहतु जसवंत सिन्हा जब आम कहवा 1990 मसीह आरंभ कर 2002 मसीहा पर्यंत पखापाखि 12 वर्षर गोटे टेन्यूर रहा ता भितर जसवंत सिन्हा पखापाखि 8 थर से बजेट उपस्थापन करिसेंती एवं ता परवर्ती अर्थमंत्री विषय आलोचना करवा ताहले मनमोहन सिंह जे पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जब टेन्यूर कथा कहवा 1991 मसीह 2009 मसीहा मध्य 18 वर्षर जो टेन्यूर रहा ता भितर भिन्न भिन्न समय 6 थर से बजेट उपस्थापन करिसेंती एवं ता परवर्ती समय पी चिदम्बरम कथा कहतु पी चिदम्बरम 18 वर्षर गोटे टेन्यूर रही 1996 मसीह 2014 मसीहा पर्यंत ता भितर 9 थर से बजेट उपस्थापन करिसेंती एवं अरुण जेटली परवर्ती अर्थमंत्री अरुण जेटली कथा कहतु ताहले 2014 2019 मध्य पूरा पूर्णांग 5 वर्ष से अर्थमंत्री भाव से बजेट उपस्थापन करिसेंती 5 वर्ष में 5 थर से बजेट उपस्थापन करिसेंती एबे तापर किंतु आमे जो चर्चा आलोचना करूचे जे निर्मला सीतारमण को नहीं निर्मला सीतारमण 2019 मसीह आज 2026 पर्यंत जो 7 वर्षर गोटे टेन्यूर रहा ता भितर से 9 थर बजेट उपस्थापन करिसेंती अंतरीण बजेट भितर शामिल रही पूर्णांग बजेट कथा कहतु तो ये सब दृष्टि देखा गले निर्मला सीतारमण दायित्व नहीं तापरठू बजेट रे गोटे पर गोटे थर से उपस्थापन कर आज निर्मला सीतारमण को ऊपर पूरा देशर नजर रही कौन सीतारमण आने को जाऊँगी देशवासी बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीनारायण आपंकर सूचना ब्रह्मपुर जा ब्रह्मपुर आम सहित आमर प्रतिनिधि कैलाश बेहरा जोड़ी होती परिवार भितर आज बजेट को लेकिन कौन आलोचना कैलाश परिवार कौन चाहूँगी आज देशर बजेट रू निहाती भाव उदित जदि कहबा बजेट को नहीं अनेक आशा रही लोक मानकर विशेषकर मध्यवित्त ठार आरंभ कर गरीब श्रेणी परिवार बजेट को नहीं अनेक आशा रखी आम अच्छु एक ब्रह्मपुर सहर गांधीनगर एक परिवार अच्छु एठार परिवार लोक मैंने सदस्य आदि अपेक्षा कर बजेट कौन आस आम सीधा आलोचना करवा कौन कह आज केंद्रीय बजेट उपस्थापन हम गोटे मध्यवित्त परिवार भाव आपन कौन आशा देखो आम चाहूँ बजेट जमती कम चलियो कहीं साधारण लोक गरीब गुरबा माने धनी गरीब समस्त जमी चली पारे
आज परिवा बर्तमान सीजन रे भी परिवार रेट कमुनी डाली चाउल तो जहाँ छाड़ू सुना रूपा तो छाड़ू गोटे गरीब लोक ता झीर बाहाघर कराइला बेलू सी मैंने कांदी पकाउछ से बापार आखिर लोक देखते कि सही होनी आमे चाहूँ जे बजेट केमती कम हम गैस उपरे कमिब पेट्रोल डीजेल परियापत्र राशन आमर ग्रोसरी सामान उपरे एड़ा जमती बजेट टिके ठीक से रहिबो आउ आम मानक जमती चलिया पे सुविधा हबो काई ना चलिया पे सुविधा हो माँ कौन कहे कौन आशावादी अच्छा जेहेतु केंद्रीय बजेट रही से बजेट को नहीं अच्छा पनीपरिया धरी बस आज कार्यक्रम आरंभ होता बजेट को बहुत अपेक्षा करूँ कहीं मध्यवर्ती श्रेणी आम गृहिणी मैंने आमको जब किसी हाँ तेल भल होता है कहीं बीन्स किलो भी 80 टଙ୍କା है बीन्स किलो धरिक आम जब टी फ्राइड राइस कर कौन कर चाहूँ आम करूँ आ भेंडी किलो है 100 टଙ୍କା जेहेतु वृद्धा लोक मैंने भेंडी खाई आंठुमटी बथा कमिब जहाँ आम शुणीचु से 100 टଙ୍କା आम कौन करूँ कि खाईपारूँ कि करूँ सुना रेट तो छाड़ू गृहिणी मैंने कौन टी स्वामी पकेट पैसा चोरी करें कौन किणी कहे चाहिए आम से भी करूँ सुना देखिए आम पे स्वप्न हो गलानी से सरकार पाखे आम अनुरोध सरकार जब बजेट रे सुना रूपा परियापत्र गैस ये जदि टिके कम दर कमी था ताहले आम पे बहुत उपकृत हम सरकार को अच्छे धन्यवाद देवु महिला मान सहित आलोचना कले आम पुरुष अच्छा कौन कहे कि देखुन आज बजेट हम मेडिसिन ठार आरंभ कर अन्य क्षेत्र में टैक्स कथा कहतु कौन आशावादी निहाती भाव एक्साइटेड भी अच्छे और डर भी लगुच जो टाइप रेट फेट सब बढ़ुची बर्तमान तो एज ए मेल पर्सन आमर एक्सपेक्टेशन कौन रो सब जिनस तो दर कमिवा दरकार ता सहित टैक्स रो जो येटा अच्छी स्लैबटा अच्छी ताको किसी सिंप्लिफिकेशन करके ताको आउ टिके जदि मध्यवित्त लोक मानक पई जदि आउ टिके बेटर होता आज तो आम एक्साइटेड अच्छु प्रथम थर पर बजेटा संडे दिन माने आज प्रेजेंट करूचंती है तो यहाँ आउ सेकेंडली देखो सब जिनस फुएल रो चार्जेस बढ़ी गलानी आमर कम्युनिकेशन चार्जेस बढ़ीगला कंज्यूमर ड्यूरेबल चार्जेस बढ़ीगला कौन से जिनस आम किणवा को गले आमको से इजिली आम गोटे डिसीजन मेकिंग करूँ जोटी आम माने नित्यावश्यक जिनस घर किणवाई हेले आमको डिसीजनटा बारंबार बारंबार ना पड़े बिकज ऑफ जेहेतु मिडिल क्लास देखला बेलू बजेटा आम बहुत इम्पोर्टेंट रहा गुरुत्वपूर्ण सूचना आणुथिले आ जनतांकर जो भावावेग रही बजेट को लेकर से जी बुझी बजेट को ताकू लेकर अनेक कथा कहते गोटे छोटिया ब्रेक नहीं जी उदित ब्रेक पर आम सहित जोड़ी हुई रही था तो अनेक गुड़िया सूचना आम आपको दवाई जाऊँ समय हो ब्रेक Driven by the all-new Seltos, badass forever. Kia. बजेट्र आकार कौन हो पारे विगत वर्ष मानक बजेट्र आकार कौन थिला एथर कौन परिवर्तन हो पारे क्यों क्षेत्र उपर सरकार केते फोकस रही से संपर्क में सूचना देवे लक्ष्मीनारायण निश्चित भाव में विभुरंजन जदि आम पुराना वर्षर बजेट को देखा ए वर्षर बजेट को कौन आशा कर तेरे एथर बजेट्र विशेषत्व अनेक रही प्रथमे तो बजेट्र आकार सबुठ बड़ हो पारे कारण सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर ए होची बजेट जो बजेट उपरे 140 कोटी भारतीयंकर नजर रही यह बाद प्रथम थर पर रविवार बजेट उपस्थापन होगापी जाऊँगी जहाँ इतिहास रे केबे मध्य होई नथिला से भली रेकर्ड संख्यक नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एपटे आम आदमी बा साधारण जनता अपेक्षा अछंती बजेट रु तांकू मिलिबो कौन बजेट रे दरदाम उपरे कौन एक्शन निया जाउची बा बजेट रे कौन घोषणा करा जाउची साधारण जनतांको पई टिकस रे कौन रिहाती मिलुची ए तमाम दिग उपरे जोरसोर रे देश रे चर्चा आलोचना चली ए सबु भितरे आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर बजेट उपस्थापन होगापी जाउची अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रेकर्ड नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती तेणु बजेट को नहीं अनेक चर्चा आशा अपेक्षा सबुकिछि बजेट उपरे रहुची देशर भविष्य कौन हेबो देशर विकास गति कौन हेबो आगामी समय देशर जनसाधारणंकर आय केते हेबो व्यय केते हेबो किभली भाबरे देशर प्रगति हेबो ए तमाम धारणा बा ए तमाम संकेत बजेट रु मिलिबा पई जाउची तेणु यह केवल एक बजेट नुहे
देशर भविष्यत ए बजेट उपरे निर्भर करे देशर विकासर गति ए बजेट उपरे निर्भर करे तेणु सरकारंकर परिकल्पना कौन अच्छी ए देश को नहीं सरकारंकर योजना कौन अच्छी सरकार आगामी समय देश को क्यों सोपान को नवाई चाहूँगी ए बजेट रे सबुकिछि प्रतिफलन हेबो एवं प्रति विश्लेषक बा प्रति एक्सपर्ट ए बजेट उपरे मध्य नजर रखिछंती बजेट रो प्रतिटी दिग को नहीं विश्लेषण करिबा पई ए सब भितरे बजेट उपरे सारा देशवासींकर आशा अपेक्षा अनेक बजेट रु कौन नुआ आसुची बजेट रे आम आदमी को पई कौन घोषणा करा जाउची दरदाम ठारू मुद्रास्फीति को नियंत्रण को आनिबा पई सरकार कौन सबु पदक्षेप नेउचंती ए तमाम कथा बजेट रु जना पड़िबो तेणु यह एभली एक समय रे बजेट आसुची जे बजेट देशर विकास उपरे निर्भर करे बा देशर विकास मध्य ए बजेट को अपेक्षा करी रहिची देशरे आगामी समय रे किभली देश सोपान परे सोपान चढ़िबो ए बजेट उपरे निर्भर करे साधारण बा आम आदमी ए बजेट को नहीं अनेक किछि आशा अपेक्षा रखिचंती तेणु से आशा अपेक्षा वास्तव में बजेट केते मात्रा रे पूरण करूची ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर रहिबो आमे समस्ते जानिचे जेमिति चिराचरित स्वास्थ्य हेउ बा इंडस्ट्री हेउ अन्य विभिन्न क्षेत्र उपरे सरकार सर्वदा फोकस करी आसंती तेणु चिराचरित से सबु सेक्टर उपरे सरकार निश्चय फोकस करिवे एहा बाद नुआ कौन आसुची बजेट रे बा नूतनत्व कौन रहउची बजेट रे ताकू मध्य समस्तंकर अपेक्षा रही बजेट रु कौन आसीबो साधारण बा आम आदमी को बजेट रु कौन मिलिबो ताकू ने अनेक आकलन अनेक चर्चा तेणु आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं सारा देश सारा विश्व ए बजेट सुनिबो बा ए बजेट रे कौन सबु आसुची घोषणा को समस्तंक नजर को आसीबो तेणु एक अपेक्षा रही एवं ता सहित बजेट आउ कई घंटा परे उपस्थापन हेबा पई जाउची ता पूर्वरु तबे बर्तमान आमे आपनको सीधा सड़क चित्र देखाऊँ कर्तव्य भवन रु जोठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित अछंती तांको टीम उपस्थित अछंती एवं बजेट को शो करा जाउची बा देखा जाउची कारण आ किछि समय परे बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं जेमिति आमे चिराचरित प्रक्रिया जानिचे कैबिनेट रे मंजूरी मिलिबो बा अनुमोदन मिलिबो तापरे राष्ट्रपति पाखकू जिबे तापरे संसद आसीबे जोठी बजेट उपस्थापन करिवे एवं ए होची ता पूर्वरु आमे चित्र आपनको देखाऊँ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं तांको टीम संपूर्ण भाव में प्रस्तुत कारण देशवासी अपेक्षा रही निर्मला सीतारमणकर बजेट पेड़ी केतेबेले खोलिबो एवं ए बजेट पेड़ी रु कौन सबू बाहरुची तेणु बर्तमान जो सबू प्रक्रिया अवलंबन हवा कथा बजेट पूर्व से सबू प्रक्रिया आमे देखुचे गोटे पर गोटे आरंभ हो सारा अर्थमंत्री बर्तमान बजेट देखई सारी तांको टीम उपस्थित रही एवं किछि समय पर परवर्ती प्रक्रिया त्वरान्वित हेबो एवं तापरे संसद आसीबे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जोटी बजेट उपस्थापन हेबो किंतु ता पूर्वरु आमे देखुचे सारा देशवासी भितर एक अपूर्व उत्साह एवं उन्मादना भरी रही खास करिकी बजेट को नहीं ए सबु भितर अपडेट होउची बर्तमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी अर्थात आउ कई मिनिट भितर राष्ट्रपति भवन में पहुँचे राष्ट्रपति ठारू अनुमति मागिबे बा अनुमोदन मागिबे तापरे सीधा सड़क बजेट उपस्थापन करने आसबे तेणु ए हूँ गणतांत्रिक राष्ट्र एक महान प्रक्रिया बा परंपरा जहां प्रतिथर बा प्रति बजेट रे आमे देखे अनुपालन करा जाए एवं वर्तमान से प्रक्रिया आरंभ हो सारी किछि समय तले निज टीम सहित बजेट को प्रदर्शित करथिले बा बजेट केस को प्रदर्शित करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी अर्थात राष्ट्रपति ठारू अनुमोदन आनिबे बजेट उपस्थापन पाई तेणु आम देश में ए परंपरा बा ए प्रक्रिया को अवलंबन करा जाए वर्तमान से प्रक्रिया आरंभ हो सारी आमे जहाँ आपको टीवी स्क्रीन रे बा चित्र रे देखौचे एपटे साधारण जनतांकर आशा अपेक्षा जहाँ रही ए बजेट ता उपरे केते दूर छिड़ा हेबो केते मात्रा रे छिड़ा हेबो ता उपरे रही समस्तंक नजर कारण आमे देखुचे मुद्रास्फीति दरदाम वृद्धि यह जनसाधारण को बाधुची तेणु जनसाधारण अपेक्षा अछंती ए सबु दिगरे सरकार कौन पदक्षेप नेउचंती एवं बजेट रे तार प्रतिफलन हेउछि ना नाही तमाम क्षेत्र बा तमाम सेक्टर रे कौन सबु आशा अपेक्षा रही आमे से संपर्क रे विभिन्न समय आलोचना करिचु ता सहित आजिर चित्र बा आज मध्य से संक्रांत रे आमे आलोचना करिवु केउ क्षेत्र पई सरकारंकर केते फोकस अछि केउ क्षेत्र को सरकार केउ बाट पर्यंत नेबा पई चाहुचंती केउ क्षेत्र उपरे सरकार विशेष गुरुत्व देई पारंती
एवं चिराचरित बजेट ठारू ए बजेट रे अलगा कौन हेबो बा नूतनत्व कौन हेबो ताकू नहीं अनेक चर्चा एवं आकलन जारी रही ए सबु भितरे बजेट नहीं वर्तमान प्रक्रिया आरंभ हो सारी आमे देखुथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम को सहित संपूर्ण भाव में प्रस्तुत बजेट देखैचंती ता सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे वर्तमान बाहरी सारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। तेणु साधारण जनता अपेक्षा कौन अच्छी आमे आपन को टीवी स्क्रीन रे देखाऊँ जमीती रोजगार एवं चाकरी सृष्टि या उपरे मध्य सरकार यथेष्ट गुरुत्व बा फोकस दे पारंती गृह ऋण रे किछिटा रिहाती मिली पारे ए आकलन मध्य करा जाउची कारण बजेट जेतेबेले उपस्थापन हुए ता पूर्वरु आमे जानिचे सरकार विभिन्न अनुष्ठान विभिन्न क्षेत्ररू अनेक परामर्श नियंती मतामत नियंती एवं से मतामत को आधार करी प्राय मासेरु अधिक समय धरी विचार विमर्श करा जाए आलोचना करा जाए देश पई आवश्यकता कौन रही क्यों क्षेत्र कौन आशा करुच्ची विशेषज्ञ कौन परामर्श देइचंती ए तमाम समीक्षा करिबा परे सरकार बजेट एक रूपरेख प्रस्तुत करती तेणु ए बजेट रे जनसाधारण आशा अपेक्षा विशेषज्ञ परामर्श सबुकिछि प्रतिफलन हेबो ए आशा एवं विश्वास करा जाई पारे आउ कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं ता पूर्वरु आमे देखुचे विभिन्न प्रक्रिया driven by the all-new Seltos, badass forever. Kia. उदित दुई प्रकार चिंताधारा लोक मान मन रही जे किछि लोक बसी जे 11 जिते बजेट आसवा और रविवार शेयर मार्केट खोलुची कौन गोटे बड़ उपहार से माने पाइबे कि अनेक लोक टंका लगेबा आरंभ करिवे अन्यपटे टैक्स को नेकरी लोक मानकर उत्साह भी देखिबा को मिललानी अछि देखिबा पई मिललानी अन्यपटे सुना रेट भी खसिलानी बहुत किछि देखिबा पई मिलिबो किंतु आमे टिके देवाशीष को पाकु पळेबा जे कि रविवार दिन गोटे बस रे अछंती आ बस भितरे लोक मानकर प्रतिक्रिया कोन लोक माने कोन भाबंती बजेट को नेकरी देवाशीष देखो मानस आउ किसी समय पर बजेट घोषणा हम आम आम बस भितर अच्छु ए आम बस भितर थी यात्री मान प्रतिक्रिया आम सीधा सड़क नवा जे बजेट से माने कौन आशा रखिंट मौसा आपण परिचय टी देवे मो श्री राजेश कुमार खंडेलवाल बालेश्वर स्वर बजेट कौन आशा रख बजेट आशा आम आशा करूँ जमी आम मध्यवित्त श्रेणी लोक जमी सुविधा आनंद कम जमी आमको सब प्रकार सुविधा मिल पार हुए माने जीवन छाड़ी जो लोक मैंने खाया असंभव जो मान पाखे पैसा अच्छी कि ना गरीब लोक आम मरुचु ये आम चाहूँ जमी बजेटा एमती भल भाव दिंतु जमी समस्त मध्यवित्त मैंने शांति चली पार कौन आप आशा रखुच्च स्पेसिफिक बजेट स्पेसिफिक आमर वाणिज्य व्यवसाय पर आसू रेलवे बजेट बस ये सब अच्छा अच्छा देखुले आप जहाँ प्रतिक्रिया रखुले आम आउ कि लोक अच्छा प्रतिक्रिया ना चेष्टा करवा बजेट रू आप कौन आशा रखिंट देखा तेरे एथर बजेट विशेषत्व अनेक रही प्रथमे तो बजेट आकार सबुठु बड़ हो पारे कारण सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर ए होची बजेट जो बजेट उपरे 140 कोटी भारतीयंकर नजर रही यह बाद प्रथम थर पर रविवार बजेट उपस्थापन होगापी जाऊँगी जहाँ इतिहास रे केबे मध्य होई नथिला से भली रेकर्ड संख्यक नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एपटे आम आदमी बा साधारण जनता अपेक्षार अछंती बजेट रु तांकू मिलिबो कौन बजेट रे दरदाम उपरे कौन एक्शन निया जाउची बा बजेट रे कौन घोषणा करा जाउची साधारण जनतांको पई टिकस रे कौन रिहाती मिलुची ए तमाम दिग उपरे जोरसोर रे देश रे चर्चा आलोचना चलीची एवं ए सबु भितरे आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्रर बजेट उपस्थापन होगापी जाउची अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रेकर्ड नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती तेणु बजेट को नहीं अनेक चर्चा आशा अपेक्षा सबुकिछि बजेट उपरे रहुची देशर भविष्य कौन हेबो देशर विकासर गति कौन हेबो आगामी समय देशर जनसाधारणंकर आय केते हेबो व्यय केते हेबो किभली भाबरे देशर प्रगति हेबो ए तमाम धारणा बा ए तमाम संकेत बजेट रु मिलिबा पई जाउची तेणु यह केवल एक बजेट नुहे देशर भविष्य बजेट उपरे निर्भर करे देशर विकासर गति ए बजेट उपरे निर्भर करे तेणु सरकार परिकल्पना कौन अच्छी ए देश को नहीं सरकार योजना कौन अच्छी सरकार आगामी समय देश को क्यों सोपान को नवाई चाहूँगी ए बजेट रे सबुकिछि प्रतिफलन हेबो एवं प्रति
विश्लेषक बा प्रति एक्सपर्ट ए बजेट उपरे मध्य नजर रखिछंती बजेट रो प्रतिटी दिग को नै विश्लेषण करिबा पई ए सब भितरे बजेट उपरे सारा देशवासींकर आशा अपेक्षा अनेक बजेट रु कोन नुआ आसुची बजेट रे आम आदमी को पई कोन घोषणा करा जाउची दरदाम ठारू मुद्रास्फीति को नियंत्रण को आनिबा पई सरकार कोन सब पदक्षेप नेउचंती ए तमाम कथा बजेट रु जना पड़िबो तेणु यह एभली एक समय रे बजेट आसुची जे बजेट देशर विकास उपरे निर्भर करे बा देशर विकास मध्य ई बजेट को अपेक्षा करी रहिची देशर आगामी समय रे किभली देश सोपान परे सोपान चढ़िबो ए बजेट उपरे निर्भर करे साधारण बा आम आदमी ए बजेट को नहीं अनेक किछि आशा अपेक्षा रखिचंती तेणु से आशा अपेक्षा वास्तव रे बजेट केते मात्रा रे पूरण करूची ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर रहिबो आमे समस्त जानिचे जेमिति चिराचरित स्वास्थ्य हेउ बा इंडस्ट्री हेउ अन्य विभिन्न क्षेत्र उपरे सरकार सर्वदा फोकस करी आसंती तेणु चिराचरित से सबू सेक्टर उपरे सरकार निश्चय फोकस करिवे एहा बाद नुआ कोन आसुची बजेट रे बा नूतनत्व कोन रहउची बजेट रे ताकू मध्य समस्तंकर अपेक्षा रही बजेट रु कौन आसीबो साधारण बा आम आदमी को बजेट रु कौन मिलिबो ताकू नै अनेक आकलन अनेक चर्चा तेणु आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं सारा देश सारा विश्व ए बजेट सुनिबो बा ए बजेट रे कौन सबु आसुची घोषणा को समस्तंक नजर को आसीबो तेणु एक अपेक्षा रही एवं ता सहित बजेट आउ कई घंटा परे उपस्थापन हेबा पई जाउची ता पूर्वरु तबे बर्तमान आमे आपनको सीधा सड़क चित्र देखाऊँ कर्तव्य भवन रु जोठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित अछंती तांको टीम उपस्थित अछंती एवं बजेट को शो करा जाउची बा देखा जाउची कारण आ किछि समय परे बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं जेमिति आमे चिराचरित प्रक्रिया जानिचे कैबिनेट रे मंजूरी मिलिबो बा अनुमोदन मिलिबो तापरे राष्ट्रपति पाखकू जिबे तापरे संसद आसीबे जोठी बजेट उपस्थापन करिवे एवं ए होची ता पूर्वरु आमे चित्र आपन को देखाऊँ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं तांको टीम संपूर्ण भाव में प्रस्तुत कारण देशवासी अपेक्षा रही निर्मला सीतारमण बजेट पेड़ी केतेबेले खोलिबो एवं ए बजेट पेड़ी कौन सबू बाहरुची तेणु बर्तमान जो सबू प्रक्रिया अवलंबन हवा कथा बजेट पूर्व से सबू प्रक्रिया आमे देखुचे गोटे पर गोटे आरंभ हो सारानी अर्थमंत्री बर्तमान बजेट देखै सारी तांको टीम उपस्थित रही एवं किछि समय पर परवर्ती प्रक्रिया त्वरान्वित हेबो एवं तापरे संसद आसीबे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जेउटी बजेट उपस्थापन हेबो किंतु ता पूर्वरु आमे देखुचे सारा देशवासी भितर एक अपूर्व उत्साह एवं उन्मादना भरी रही खास करिकी बजेट को नहीं ए सब भितर अपडेट होउची वर्तमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी अर्थात आउ कई मिनिट भितर राष्ट्रपति भवन में पहुंचे राष्ट्रपति अनुमति मागिबे बा अनुमोदन मागिबे तापरे सीधा सड़क बजेट उपस्थापन करने आसबे तेणु ए हूँ गणतांत्रिक राष्ट्रर एक महान प्रक्रिया बा परंपरा जहां प्रति थर बा प्रति बजेट आमे देखे अनुपालन करा जाए एवं वर्तमान से प्रक्रिया आरंभ हो सारी किछि समय तले निज टीम सहित बजेट को प्रदर्शित करथिले बा बजेट केस को प्रदर्शित करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी अर्थात राष्ट्रपति अनुमोदन आनिबे बजेट उपस्थापन पाई तेणु आम देश में ए परंपरा बा ए प्रक्रिया को अवलंबन करा जाए वर्तमान से प्रक्रिया आरंभ हो सारी आमे जहाँ आपको टीवी स्क्रीन रे बा चित्र रे देखौचे एपटे साधारण जनतांकर आशा अपेक्षा जहाँ रही ए बजेट ता उपरे केते दूर छिड़ा हेबो केते मात्रा रे छिड़ा हेबो ता उपरे रही समस्तंक नजर कारण आमे देखुचे मुद्रास्फीति दरदाम वृद्धि यह जनसाधारण को बाधुची तेणु जनसाधारण अपेक्षा रे अछंती ए सबु दिगरे सरकार कौन पदक्षेप नेउचंती एवं बजेट रे तार प्रतिफलन हेउछि ना नाही तमाम क्षेत्र बा तमाम सेक्टर रे कौन सबु आशा अपेक्षा रही आमे से संपर्क रे विभिन्न समय आलोचना करिछु ता सहित आजिर चित्र बा आज मध्य से संक्रांत रे आमे आलोचना करिवु केउ क्षेत्र पई सरकारंकर केते फोकस अछि केउ क्षेत्र को सरकार केउ बाट पर्यंत नेबा पई चाहुचंती केउ क्षेत्र उपरे सरकार विशेष गुरुत्व देई पारंती एवं चिराचरित बजेट ठारू ए बजेट रे अलगा कौन हेबो बा नूतनत्व कौन हेबो ताकू नै अनेक चर्चा एवं आकलन जारी रही ए सब भितर बजेट नहीं वर्तमान प्रक्रिया आरंभ हो सारी आमे देखुथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम को सहित संपूर्ण भाव में प्रस्तुत बजेट देखैचंती ता सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे वर्तमान बाहरी सारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तेणु साधारण जनतांकर अपेक्षा कौन अच्छी
आमे आपनकु टीवी स्क्रीन रे देखाउछु जेमिति रोजगार एवं चाकरी सृष्टि या उपरे मध्य सरकार यथेष्ट गुरुत्व बा फोकस दे पारंती गृह ऋण रे किछिटा रिहाती मिली पारे ए आकलन मध्य करा जाउची कारण बजेट जेतेबेले उपस्थापन हुए ता पूर्वरु आमे जानिचे सरकार विभिन्न अनुष्ठान विभिन्न क्षेत्ररू अनेक परामर्श नियंती मतामत नियंती एवं से मतामत को आधार करी प्राय मासेरु अधिक समय धरी विचार विमर्श करा जाए आलोचना करा जाए देश पई आवश्यकता कौन रही केउ क्षेत्र कौन आशा करुची विशेषज्ञ कौन परामर्श देइचंती ए तमाम समीक्षा करिबा परे सरकार बजेट एक रूपरेख प्रस्तुत करती तेणु ए बजेट रे जनसाधारण आशा अपेक्षा विशेषज्ञ परामर्श सबुकिछि प्रतिफलन हेब ए आशा एवं विश्वास करा जाई पारे आउ कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले बजेट उपस्थापन हेबापई जाउछि एवं ता पूर्वरु आमे देखुचे विभिन्न प्रक्रिया अर्थात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम सहित प्रस्तुत वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी किछि समय राष्ट्रपति सहित आलोचना करिवे राष्ट्रपति अनुमोदन देवे तापरे राष्ट्रपति भवन रु बाहरी आसिबे बजेट उपस्थापन करिबा पई आउ एपटे सारा देशवासी आज अपेक्षा रे अछंती बजेट उपस्थापन को अर्थात बजेट रे कोन सबु तांको पई घोषणा करा जाउची बजेट रे बड़ घोषणा कौन आसीबो कि ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर ता सहित आजिर विशेषत्व मध्य आमे देखुचे बा संजोग मध्य देखुचे बहुत किछि कारण प्रथम थर पई कोनोसी रविवार दिन बा छुट्टी दिन बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउछि जहाँ एक विरल घटना या बाद बजेट रो आकार बा रूपरेख मध्य कुहा जाई पारे कि विगत वर्ष मानकरे बजेट रो आकार जहाँ थिला से तमाम रेकर्ड को चलित थरर बजेट भांगिबा पई जाउछि अर्थात सबुठु बड़ बजेट चलित थर हेबा पई जाउछि अन्यपटे निर्मला सीतारमण नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती निज टीम सहित किछि समय तले उपस्थित थिले निर्मला सीतारमण एवं वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी जार चित्र आमे आपण माननकु देखाउछु कारकेट रही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अछंती एवं गाड़ी आगकू बढ़ुची आ किछि समय भितरे राष्ट्रपति भवन रे पहुंचबे राष्ट्रपति को साक्षात करिवे बजेट संक्रांत रे अनुमोदन मागिबे एवं चिराचरित आमे परंपरा देखिचे केतेबेले दही खुआई शुभेच्छा जनांती राष्ट्रपति तो शुभेच्छा जणाइबा पई मध्य किछि प्रक्रिया रही थाए तेणु सेभली किछि अनुमान करा जाई पारे जेतेबेले अर्थमंत्री राष्ट्रपति भवन रे पहुंचबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साक्षात करिवे एवं बजेट उपस्थापन नै अनुमोदन मागिबे से समय रे राष्ट्रपति शुभेच्छा जणाइबे एवं देशवासी आशा अपेक्षा को ए बजेट पूरण करिबो ए आशा मध्य राष्ट्रपति रखिबे एवं ता सहित शुभ विदाय देबे एवं ता परे परे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करिबा पई आसीबे किंतु ता पूर्वरु आमे आपनकु लाइव चित्र बा सीधा सड़क चित्र देखाउछु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी आउ कई मिनिट परे राष्ट्रपति भवन रे पहुंचबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साक्षात करिवे तेणु आज भारत वर्ष पई एक बड़ दिन बा सबुठु गुरुत्वपूर्ण दिन कहिले भूल हेबो नाही किभली भाबरे देशर आगामी भविष्यत बा आगामी समय चलिबो किभली भाबरे देशर आगामी योजना रहिछि ए बजेट रे सबु किछि प्रतिफलन हेबा पई जाउछि तेणु देशर आय देशर व्यय ता सहित जनता किभली सुख स्वाच्छंद्य रही पारिबे से दिगरे सरकारंकर योजना कौन सबु रहिछि से सबु दिगरे सरकारंकर परिकल्पना कौन रहिछि सरकार देश को केउ दिगकू बा केउ मोड़ को नेबा पई चाहुचंती ए तमाम कथा आमे बजेट रु बुझी पारिबा बजेट रु जानी पारिबा तेणु ए बजेट रो गुरुत्व बहुत किछि तेबे बजेट को नहीं जनसाधारण आशा सर्वदा रही थाए एवं चलित थर मध्य चिराचरित जनसाधारण अनेक आशा करिसंती किंतु वर्तमान समय जदि आमे देखिबा ताहेले दरदाम गोटे प्रकार साधारण जनता को कलबल करुच्ची वर्तमान वर्धित सुना दाम यहाकू नहीं मध्य अनेक लोक चिंता प्रकट करुचंती मुद्रास्फीति यहाकू नहीं मध्य सारा देश में अनेक चर्चा होउची जनसाधारण रोजगार एवं खर्च लोकंकर खर्च करिवार शक्ति ए तमाम दिग को नहीं चर्चा होउची तेणु सरकार ए सबु दिग उपरे तो निश्चय फोकस करिवे एहा बात चिराचरित दिग अर्थात जेमिति आमे जानिचे स्वास्थ्य क्षेत्र हो परिवहन क्षेत्र हो ए सबु दिग संविधान ने वार्षिक बजेट रही बजेट पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जितेबले साक्षात करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सेतेबेले राष्ट्रपति तांकु दही चीनी खुआइबार परंपरा मध्य रही तेणु दही चीनी खुआई तांकु ये
स्वागत करथिले बजेट को उपस्थापना करिबा पई बधाई मध्य जणाइथिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति पाखरे ही प्रथमे ए बजेट को नहीं रखा जाए, प्रेजेंट करा जाए, जहां अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांक सहित अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी मध्य रहिथिले। तेबे बजेट उपस्थापन करिबा पूर्व याकू संपूर्ण भाव में गोपन रखा जाए। अनेक दिन धरी बजेट को प्रस्तुत करिथांती पूरा अर्थ मंत्रालय पूरा टीम, निर्मला सीतारमण पूरा टीम। एवं बजेट प्रस्तुत हेबा परे हलवा बनैबार परंपरा थाए, जेमिति आमर परंपरा रे सब बेले कहा जाए कि मिठारू किसी जिनस को आरंभ करा जाए, तेणु बजेट समाप्त होगा परे हलवा बनैबार परंपरा रही है, जो हलवा बनैबार चित्र मध्य आमे विभिन्न समय देखिछंती। तेणु एथर जेहेतु बजेट आसुची, बजेट रे अभिभाषण केते हम दुईटी पर्यायर बजेट प्रथम एवं द्वितीय पर्यायर जो बजेट आसीबो ए बजेट अभिभाषण केते लंबा हबो एवं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ए अभिभाषण केते समय रहबो, कारण 2020 रो जो तथ्य रहितला जो अभिभाषण संसद रहितला ताहा पाखापाखि 2 घंटा 42 मिनिट रहितला निर्मला सीतारमण ए बजेट स्पीच। तेणु एबे से बजेट रे जेतेबेले आगत करिवे निर्मला सीतारमण ए बजेट रे केते समय पर्यंत अभिभाषण रखिबे एवं ए लंबा बजेट रे कौन कौन तथ्य निर्मला सीतारमण देशवासी रखा जाउछंती ता उपर मध्य नजर रही। मु किछि तथ्य मध्य आपन सामना रखुछि, कारण आज बजेट आसुछि एवं बजेट रे आज जेतु रविवार आसुछि, रविवार रे बजेट उपस्थापन होउछि। आज रविवार रे शेयर मार्केट मध्य देशर बजेट एवं बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। प्रथमे अर्थ मंत्रालय गले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, अर्थ मंत्रालय परे राष्ट्रपति भवन गले राष्ट्रपति, बजेट को अनुमोदन कले राष्ट्रपति एवं द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर कैबिनेट बैठक बसी एवं कैबिनेट बैठक सरी सारी लोकसभा आगत हेब 2026-27 बजेट एवं शेष हो सारी कैबिनेट बैठक। समय बड़ खबर, कैबिनेट रे बजेट को लेकर आलोचना करा जायतिला एवं आलोचना सरी सारी आ किछि समय मध्य प्राय 12 ରୁ 15 मिनिट मध्य उदित नवम थर पई निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करिबा पई जाउछंती एवं एई बजेट रे गोटिए बड़ यूनिकनेस एया रहिछि जे पार्ट ए को फोकस कम आउ पार्ट बी को संपूर्ण रूप से निर्मला सीतारमण पढ़ा जाउछंती, जो थिरे वेलफेयर स्कीम्स रहिबो, जो थिरे सरकार को तरफ अनेक गुड़िए नुआ योजना दिया जिवो एवं से योजना रे केते एलोकेशन करा जाउची से सूचना मध्य आमे 12 मिनिट 15 मिनिट रे पाइबा पई जाउछु। उदित आमे मानस न्यूज 18 रो ये न्यूज डेस्क रे विभिन्न स्टूडियो के यूज करूछु, विभिन्न प्लेटफॉर्म के यूज करूछु एवं पूरा अत्याधुनिक उपाय रे से तथ्य को दर्शकों का आगे आणुछु। देश वर्तमान से दिगर मध्य आग को बढ़ुछि। आपण प्रधानमंत्री मोदी को देखि पारुछंती, बड़ विजन रहिछि एआई क्षेत्र रे एवं माइक्रोचिप क्षेत्र रे, सेमीकंडक्टर क्षेत्र रे केमती देश आग को बढ़ुछि तार मध्य एक उदित सही कथा प्रधानमंत्री कहितिले मध्य जे आमे एआई को नेकरी टेक्नोलॉजी को नेकरी सूचना तो दबु। बजेट्र आकार कौन हो पारे, विगत वर्ष मानक बजेट्र आकार कौन थिला, एथर कौन परिवर्तन, तेज एथर बजेट रे अलगा कौन हेबो बा नूतनत्व कौन हेबो ताकू नहीं अनेक चर्चा एवं आकलन जारी रही। ए सब भितर बजेट नहीं वर्तमान प्रक्रिया आरंभ हो सारी। आमे देखुथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम को सहित संपूर्ण भाव में प्रस्तुत बजेट देखैचंती, ता सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे वर्तमान बाहरी सारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। तेणु साधारण जनता अपेक्षा कौन अच्छी आमे आपन को टीवी स्क्रीन रे देखाऊँ, जमिति रोजगार एवं चाकरी सृष्टि या उपरे मध्य सरकार यथेष्ट गुरुत्व बा फोकस दे पारंती। गृह ऋण रे किछिटा रिहाती मिली पारे ए आकलन मध्य करा जाउची, कारण बजेट जेतेबेले उपस्थापन हुए ता पूर्वरु आमे जानिचे सरकार विभिन्न अनुष्ठान विभिन्न क्षेत्ररू अनेक परामर्श नियंती, मतामत नियंती एवं से मतामत को आधार करी प्राय मासेरु अधिक समय धरी विचार विमर्श करा जाए, आलोचना करा जाए। देश पई आवश्यकता कौन रही, केउ क्षेत्र कौन आशा करुची, विशेषज्ञ कौन परामर्श देइचंती, ए तमाम समीक्षा करिबा परे सरकार बजेट एक रूपरेख प्रस्तुत करती। तेणु ए बजेट रे जनसाधारण आशा अपेक्षा विशेषज्ञ परामर्श सबुकिछि प्रतिफलन हेबो, ए आशा एवं विश्वास करा जाई पारे।
आउ कई घंटार अपेक्षा जेतेबेले बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची एवं ता पूर्वरु आमे देखुचे विभिन्न प्रक्रिया अर्थात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम सहित प्रस्तुत वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी किछि समय राष्ट्रपति सहित आलोचना करिवे राष्ट्रपति अनुमोदन देवे तापरे राष्ट्रपति भवन रु बाहरी आसिबे बजेट उपस्थापन करबा पई आउ एपटे सारा देशवासी आज अपेक्षा रे अछंती बजेट उपस्थापन को अर्थात बजेट रे कोन सबु तांको पई घोषणा करा जाउची बजेट रे बड़ घोषणा कौन आसिबो कि ता उपरे मध्य समस्तंकर नजर ता सहित आजिर विशेषत्व मध्य आमे देखुचे बा संजोग मध्य देखुचे बहुत किछि कारण प्रथम थर पई कोनोसी रविवार दिन बा छुट्टी दिन बजेट उपस्थापन हेबा पई जाउची जहाँ एक विरल घटना या बाद बजेट्र आकार बा रूपरेख मध्य कुहा जाई पारे कि विगत वर्ष मानकरे बजेट्र आकार जहाँ थिला से तमाम रेकर्ड को चलित थरर बजेट भांगिबा पई जाउची अर्थात सबुठु बड़ बजेट चलित थर हेबा पई जाउची अन्यपटे निर्मला सीतारमण नवम थर पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती निज टीम सहित किछि समय तले उपस्थित थिले निर्मला सीतारमण एवं वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी जार चित्र आमे आपण माननकु देखाउछु कारकेट रही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अछंती एवं गाड़ी आगकू बढ़ुची आ किछि समय भितरे राष्ट्रपति भवन रे पहुंचबे राष्ट्रपति को साक्षात करिवे बजेट संक्रांत रे अनुमोदन मागिबे एवं चिराचरित आमे परंपरा देखिचे केतेबेले दही खुआई शुभेच्छा जनांती राष्ट्रपति तो शुभेच्छा जणाइबा पई मध्य किछि प्रक्रिया रही थाए तेणु सेभली किछि अनुमान करा जाई पारे जेतेबेले अर्थमंत्री राष्ट्रपति भवन रे पहुंचबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साक्षात करिवे एवं बजेट उपस्थापन नहीं अनुमोदन मागिबे से समय रे राष्ट्रपति शुभेच्छा जणाइबे एवं देशवासी आशा अपेक्षा को ए बजेट पूरण करिबो ए आशा मध्य राष्ट्रपति रखिबे एवं ता सहित शुभ विदाय देबे एवं ता परे परे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करबा पई आसीबे किंतु ता पूर्वरु आमे आपनकु लाइव चित्र बा सीधा सड़क चित्र देखाउछु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी आउ कई मिनिट परे राष्ट्रपति भवन रे पहुंचबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साक्षात करिवे तेणु आज भारत वर्ष पई एक बड़ दिन बा सबुठु गुरुत्वपूर्ण दिन कहिले भूल हेबो नाही किभली भाबरे देशर आगामी भविष्यत बा आगामी समय चलिबो किभली भाबरे देशर आगामी योजना रहिछि ए बजेट रे सबु किछि प्रतिफलन हेबा पई जाउछि तेणु देशर आय देशर व्यय ता सहित जनता किभली सुख स्वाच्छंद्य रही पारिबे से दिगरे सरकारंकर योजना कौन सबु रहिछि से सबु दिगरे सरकारंकर परिकल्पना कौन रहिछि सरकार देश को केउ दिगकू बा केउ मोड़ को नेबा पई चाहुचंती ए तमाम कथा आमे बजेट रु बुझी पारिबा बजेट रु जानी पारिबा तेणु ए बजेट रो गुरुत्व बहुत किछि तेबे बजेट को नहीं जनसाधारणंकर आशा सर्वदा रही थाए एवं चलित थर मध्य चिराचरित जनसाधारण अनेक आशा करिसंती किंतु वर्तमान रो समय जदि आमे देखिबा ताहेले दरदाम गोटे प्रकार साधारण जनता को कलबल करुच्ची वर्तमान वर्धित सुना दाम यहाँ नहीं मध्य अनेक लोक चिंता प्रकट करुचंती मुद्रास्फीति यहाँ नहीं मध्य सारा देश में अनेक चर्चा होउची जनसाधारणंकर रोजगार एवं खर्च लोकंकर खर्च करिवार शक्ति ए तमाम दिग को नहीं चर्चा होउची तेणु सरकार एसबू दिग उपरे तो निश्चय फोकस करिवे एहा बात चिराचरित दिग अर्थात जेमिति आमे जानिचे स्वास्थ्य क्षेत्र हो परिवहन क्षेत्र हो एसबू दिग उपरे मध्य सरकार यथेष्ट गुरुत्व दे पारंती एवं एसबू दिग को नहीं मध्य सरकार यथेष्ट जत्नवान अछंती एवं गत थर आमे देखिथिले आयकर परिसीमा को सरकार वृद्धि करथिले 12 लाख पर्यंत आयकर छाड़ करा जायथिला नुआ टिकस स्लैब रे सेहि भली 75,000 टंकार स्टैंडर्ड डिडक्शन व्यवस्था मध्य करा जायथिला तेणु वर्तमान अनुमान करा जाउची बा विशेषज्ञ आकलन करुचंती कि आयकर सीमा को सरकार आहुरी वृद्धि करि पारंती स्टैंडर्ड डिडक्शन क्षेत्र में 75,000 नुहे यह 1 लाख पर्यंत वृद्धि हो पारे जेमिति जने साधारण नागरिक बा जी 10 रु 15 लाख पर्यंत वार्षिक रोजगार करुचंती सेमाने केमिति शून्य टिकट बा जीरो टिकस फाइल करिवे ता उपरे सरकार गुरुत्व देउछंती जहाँ जनसाधारणक पई सुहाइबो एवं जनसाधारण या द्वारा उपकृत होई पारिबे तेणु ए क्षेत्र उपरे बा जनसाधारणक पई मध्य सरकार एभली किछि बड़ पदक्षेप नहीं पारंती एहा बाद पेट्रोल डीजेल आमे जानिचे पेट्रोल एवं डीजेल वर्तमान सुधा भी जीएसटी परिसरभुक्त होई नाही तेणु से दिगरे सरकारंकर निष्पत्ति कोन होइबो कारण पेट्रोल डीजेल दाम जदि कमे साधारण जनता निश्चय आश्वस्ति पाइबे साधारण जनता या द्वारा उपकृत होई पारिबे तेणु सरकार ए दिगरे कोन पदक्षेप नेउचंती ए दिगरे कोन योजना रही सरकारंकर एहा मध्य बजेट रे प्रतिफलन होई पारे यह बात निजुक्ति क्षेत्र उपरे मध्य सरकार विशेष गुरुत्व दे पारंती आमे देखुचे राज्य हुंतु बा केंद्र सरकार
सर्वदा निजुक्ति एवं रोजगार उपरे फोकस करि आसिचंती। तेणु बजेट रे जना पड़िबो निजुक्ति क्षेत्र पई बा लोकन को रोजगार जोगाइबा पई सरकार कोन सब योजना करिचंती बा प्लान करिचंती। तेणु ए बजेट को नहीं जेते चर्चा कले मध्य कम हेबो एवं ए बजेट रु आशा अपेक्षा समस्तंकर यथेष्ट रही। केवल समय कहबो ए बजेट से आशा अपेक्षा उपरे छिड़ा हेउछि ना नाही। ता पूर्व आम देखुचे वर्तमान बजेट उपस्थापन पूर्व प्रतिटी प्रक्रिया वर्तमान त्वरान्वित हेउछि। किछि समय तले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जेतेबेले बजेट सहित उपस्थित थिले बा बजेट देखौथिले तांको सहित पूरा टीम उपस्थित रहिथिले से समय ए होछि चित्र एवं ता परे परे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज टीम सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी और राष्ट्रपति को साक्षात करने पर बजेट उपस्थापन करने आसवे। तेणु आउ मात्र कई घंटार अपेक्षा बजेट उपस्थापन होगापाई जाउछि। जो बजेट को नहीं किछि दिन हेलानी जोरसोर रे चर्चा बजेट को नहीं विभिन्न प्रकार आकलन। तेणु ए बजेट ता उपरे केते मात्रा रे छिड़ा हेउछि ता उपरे रहिबो समस्तंक नजर। मो सहयोगी उदित मध्य रहउचंती बजेट को नहीं जनसाधारणंकर आशा अपेक्षा कौन अच्छी सरकार केउ सबु क्षेत्र उपरे यथेष्ट गुरुत्व बा फोकस दे पारंती से संपर्क में आलोचना करबा। उदित पूरा सूचना दियंतु आशा अपेक्षा अनेक रही सरकारंकर फोकस कौन सबु होई पारे। धन्यवाद विवरंजन। नमस्कार मु उदित आपन को स्वागत करुछि आज स्वतंत्र उपस्थापना को। आज पूरा देशर नजर रही 140 कोटी भारतीयों भाग्य भविष्य आगामी वर्ष पई कौन होबाकू जाउछि। आज समस्त नजर रही लोकसभा भवन उपरे। आज समस्त नजर रही संसद भवन उपरे एवं संसद रे आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रेकर्ड थर पई लगातार नवम थर पई आज बजेट उपस्थापन करने जाउछन्ते एवं ये गुरुत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज उपस्थापन हेबो। दर्शक बंधु ये गुरुत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज जे केवल संख्यार एक गणित बा संख्यार एक दस्तावेज नुहे यह निर्धारण करिवो आगामी वर्ष पई बा चलित वर्ष पई आपनक पॉकेट को यह केते मात्रा रे सुहाइबो आपनकर दैनंदिन जीवन को यह केते मात्रा रे सरल करिवो ता सहित कृषकंकर आय केते मात्रा रे वृद्धि करिवो मध्यम वर्गंकर आय केते वृद्धि करिवो मध्यम वर्गं को आहुरी केते सक्षम करिवो आगु को जीवा पई ये सब निर्धारण करिवो आजिरो ए बजेट। तेबे बजेट रे दुईटी भाग रही थाए जो बजेट कथा आम आज कहउछंती गोटे प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग रे जो स्वल्प एवं दीर्घ मियादी योजना गुड़िक रही से दिगरे सरकार कौन चिंता करुछंती ता उपर मध्य नजर रहिबो। कारण सरकार ये उद्देश्य 2047 रो से विकसित भारत पाई एवं 2047 विकसित भारत पाई ये होची रोड मैप ये होची रिफॉर्म एक्सप्रेस जहां प्रधानमंत्री मोदी मध्य कहबा चेष्टा करिसेंती। 2026 रो बजेट को नहीं बड़ अपडेट वर्तमान समय आसुचे थर निर्मला बजेट रे दुईटी भाग रही पारे। प्रथम भाग संक्षिप्त और द्वितीय भाग हेबो विस्तृत भाव में द्वितीय भाग को उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। द्वितीय भाग रे दीर्घकालीन लक्ष्य उपर गुरुत्व दिया जाउछि। भारतर स्वदेशी शक्ति संपर्कित रोडमैप ये द्वितीय भाग रे आसिबो। भविष्यतर संभावना को उपस्थापन करि पारंती निर्मला सीतारमण। तेणु बजेट ये द्वितीय भाग उपरे एबे समस्त नजर रही कि द्वितीय भाग रे निर्मला सीतारमण कौन उपस्थापन करिवे जहां आगामी समय रे भविष्य को सुधार करिवो एवं विकसित भारतर स्वप्न को साकार करने दिगरे ए रोड मैप रे आगो को आमको बढ़ई नब। कारण प्रधानमंत्री मोदी मध्य कहछंती कि रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म आउ परफॉर्म ए तीन मंत्र सहित देश वर्तमान आगो को बढ़ुछि। ए रिफॉर्म एक्सप्रेस रे भारतर गति आहुरी केमती गतिशील आगो को हबो ता पर मध्य नजर रही। प्रधानमंत्री ए अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जेतेबेले चलित वर्षर बजेट अधिवेशन में प्रथम अभिभाषण रखिले कि देश वर्तमान विकास रोडमैप रे आगो को जाउछि। ए विकास रोडमैप केमिति हबो देशवासी एथुर कोन फायदा पाइबे ए आर्थिक वर्ष रे तार एक संकेत आपण माने पाइबे किभली भाव में देश में ये बजेट आगामी देशवासी भविष्य को परिवर्तन करिवो। गोटे वर्ष भितर कौन आपण खर्च करेंगे केमिति आपणकर जीवन में सुधार आसिबो कृषकंकर आय केते बढ़िबो परफॉर्म रिफॉर्म आउ ट्रांसफॉर्म रो ए तीन मंत्र सहित केमिति आगो को बढ़िबो देश ता उपर मध्य नजर रही। आज बजेट आसुछि बजेट यात्रा रे आमे आपणकर साथी हबु कारण जो रोड मैप प्रधानमंत्री मोदी मध्य देखैछन्ती 2047 विकसित भारत रो जो विजन जो दूरदृष्टि रखा जाइछि से दूरदृष्टि बा से विजन रे वर्तमान देश आगो को बढ़ुछि एवं से जय यात्रा रे बा से विजन रे आमे आज आपणक सहित ए बजेट यात्रा रे शामिल होछु। आपण माने न्यूज 18 ओडिया सहित जोड़ी रुहंतु। आज रो ए पूरा बजेट यात्रा आम सहित आपण माने देखिबे केमिति बीट बीट बा गोटी गोटी करी तथ्य आमे आपणक पाखरे पहुंचेबु। ए ऐतिहासिक बजेट हेबाकू जाउछि नवम थर पई
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ये रेकर्ड थर पर बजेट उपस्थापन करेंगे और ये बजेट रे निर्मला सीतारमण का हाथ में एवं से दस्तावेज अच्छी दू दस्तावेज रे आपण आसंता वर्ष पर कौन कौन निर्धारण कर सरकार जो विकास कथा कहुई जो प्रगति कथा कहुई केते दूर सरकार प्रस्तुत कर दस्तावेज ये बजेट रे सरकार कौन आने को जाऊँगी आम आपण पाखे रखू कारण यही बजेट ही निर्धारण कर गोटे आय करुवा गोटे मध्यम वर्गर लोक केते रिहाती पाइब ए बजेट रु ता सहित ए बजेट निर्धारण कर कृषक आय केते हबो ता सहित ए बजेट निर्धारण कर कि रेलर गति एबे साधारण ट्रेन ठारू एक्सप्रेस एवं बुलेट ट्रेन पर्यंत जेते गति आगु जाइछि ताहा आमर विकास को आहुरी केते दूर पर्यंत नहीं पारिबो तेणु ए पूरा बजेट उपरे आज आमर ए उपस्थापना रहिबो ए बजेट रे कौन सरकार निर्धारण करिसेंती बजेट रे केमिति सरकार चिंता करुछंती कि देशवासी विकास हम कारण गोटे साधारण लोकर आर्थिक मानदंड किभली सुधार आसिबो देश को चतुर्थ बृहत अर्थनीति रे परिणत करा जायछि आगो को बड़ टार्गेट रही बड़ मिशन रही आम देश अर्थनीतिर जो गति रे बा जो भली बड़ अर्थनीतिर टार्गेट रे आगो को बढ़ुछि ताहा केमिति आगो को बढ़िबो सेही लक्ष्य रे वर्तमान देश आगौछि तेणु प्रति देशवासी मुंड पिछा आय केमिति बढ़िबो एवं नियुक्ति क्षेत्र में आहू सरकार कौन कौन सुजोग सृष्टि करेंगे सारी अधिवेशन अल्प समय भितर आरंभ हो ए विषय आलोचना आगो को जारी हो बहुत धन्यवाद आपण उभय को आम सहित जोड़ी होते विषय अधिक आलोचना करते सीधा चित्र आप देखुं लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला आसी पहुंची सारी गृह आरंभ हो अल्प समय भितर चलित वर्षर साधारण बजेट उपस्थापन कर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बहुत धन्यवाद मैडम सिक्ता सिंह और बहुत धन्यवाद श्रीयुत विधुभूषण नायक आप सहित संबंधी आलोचना माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी Item number one. Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution, Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. Item number 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us
make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth,
I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test, and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high-value,
and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers, and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation, and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a 3-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism
through CGT-MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C. Launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations.
Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue.
to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation.
These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, viability gap funding and capital support, 1 girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences, 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality
by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries.
We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A. A credit-linked subsidy program, B. Scaling up and modernization of livestock enterprises, C. Enhanced creation of livestock, dairy and poultry Enhanced creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains, and D. Encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan
We will ensure dignified livelihood opportunities through industry relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana, timely access to high quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya, I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure
by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies,
I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized.
Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower
than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards, Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure,
support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate
on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value
of marine resources beyond our territorial waters, the following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरे स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वर्ष 2026 पर उपस्थापित होईछि साधारण बजेट। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण वर्तमान बजेट उपस्थापित कर सारी सहित बजेट उपस्थापन होगा सहित गृह को मुलतवी घोषणा करा जायछि एवं बजेट्र सबुठु बड़ दिग कौन बा टॉप 10 पॉइंट आपणक टीवी स्क्रीन रे बजेट्र प्रतिटी दिग उपरे आमे नजर रखिथिलु। वर्तमान बजेट्र 10टी बड़ कथा बा बड़
दिग कौन रही आम आपको देखा चमड़ा सामग्री सस्ता होगापी जाऊँगी बजेट्रे ए संक्रांत में घोषणा कर डायबिटीज और कैंसर औषध सस्ता हेबो से भली कैंसर 17टी मेडिसिन सस्ता होगापी जाऊँगी सस्ता हेबो गंभीर रोगर 7टी औषध ए संक्रांत में नि बड़ पदक्षेप सोलार एनर्जी सस्ता होगापी जाऊँगी बजेट्रे यार प्रतिफलन होती से भली बैटेरी सस्ता हेबो अन्यपटे बजेट्रे बैटेरी सस्ता होगा सहित चमड़ा सामग्री सस्ता हेबो बजेट्र 10टी बड़ दिग बा बड़ कथा बर्तमान आपणक टीवी स्क्रीन रे ओडिशा रे विरल मूर्तिका खनिज कॉरिडोर निर्माण करने नहीं सरकार रखिंट प्रस्ताव कंस्ट्रक्शन एवं इन्फ्रा उपरे मध्य विभिन्न प्रकार स्कीम करा जायछि सेमीकंडक्टर 2.0 पई दिया जायछि प्रस्ताव बायो फार्म पई 10,000 कोटी टंका निवेश हेबो एसएमई प्रोत्साहन पई 10,000 कोटी टंका प्रस्ताव दिया जायछि सेहि भली छोट उद्योगींक पई 2,000 कोटी टंका व्यवहार करा जायछि इन्फ्रा रिस्क गारंटी फंड मध्य गठन करिवे सरकार 7टी नुआ हाईस्पीड रेल कॉरिडोर पई योजना रही 2027 वर्ष पई कैपेक्स 12.2 लाख टंका करा जायछि सेहि भली सिटी इकॉन रीजन स्कीम पई मध्य व्यवहार करा जायछि ए होछि बजेट्र 10टी बड़ कथा बा बजेट्रे केउ सब घोषणा करा जायछि तार चित्र तार लेखाजोखा बर्तमान आपण मानक सामने कारण बजेट को नहीं अनेक चर्चा होता अनेक लोकंकर बहुत किछि अपेक्षा रही ए सब भितरे बजेट 2026 उपस्थापित हो सारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रेकर्ड नवम थर पर बजेट उपस्थापन करिसेंति एवं बजेट्र प्रमुख दिग बा बजेट्र हेडलाइंस कौन बर्तमान आपण मानक टीवी स्क्रीन रे नड़िया उत्पादन बढ़िबा पई प्रमोशनल स्कीम हाथ को नहीं सरकार 15टी ऐतिह्य स्थलीर विकास अर्थात ऐतिह्य स्थली किभली भाव में विकास से दिगरे मध्य सरकार योजना कर भेटनारी कॉलेज एवं हॉस्पिटल निर्माण कर ए संक्रांत में सरकार बड़ प्लान रही ओडिशा रे विरल मूर्तिका खनिज उपरे मध्य कार्य करा ओडिशा रे कार्यक्षम हेबो जातीय आकाश मार्ग से भली तालचेर एवं अनुगुल सहित हेबो संयोगीकरण कलिंग नगर सहित संयोग हेबो पारादीप एवं धामरा बंदर संयोगीकरण उपरे मध्य फोकस करा जायछि देशर सबु जिल्ला रे बालिका हॉस्टेल निर्माण करा अर्थात बालिकांको उपरे फोकस एवं बालिका केमिति हॉस्टेल रे रहिबे ता उपरे गुरुत्व दिया जायछि आयकर रिटर्न फॉर्म उपरे मध्य सरलीकरण करा जायछि एप्रिल 1 तारिख रु लागू हेबो नुआ इनकम टैक्स छोट करदातांको पई आसीछि नुआ स्कीम आईटीआर 1 एवं आईटीआर 2 आयकर दाखल शेष तारीख रहिबो 31 जून विदेश रे पाठ पढ़ा टीसीएस 5% रु 7% पर्यंत जोगाइब आयकर देइथिबा लोके प्रथम कैटेगोरी रे विदेश थिबा संपत्ति मध्य घोषणा करिबा बाध्यतामूलक द्वितीय कैटेगोरी विदेश रे थिबा संपत्ति घोषणा करि नथिबे 6 मास भितरे विदेश रे थिबा संपत्ति सेमाने घोषणा करिवे एनआरआई संपत्ति बिक्री उपरे टीडीएस को ह्रास करा जायछि ए दिगरे मध्य बड़ पदक्षेप आयकर रिटर्न फॉर्म आहुरी सरल हेबा पई जाउछि सरकार ए संक्रांत रे योजना करिसेंति एप्रिल 1 रु नुआ आयकर आईन लागू हेबा पई जाउछि छोट करदातांको पई आसीबो नुआ स्कीम अर्थात आईटीआर 1 एवं आईटीआर 2 आयकर दाखल करिबा पई ए व्यवस्था करिसेंति सरकार बजेट्र प्रमुख दिग चमड़ा सामग्री आहुरी सस्ता हेबो ए संक्रांत रे सरकार करिसेंति घोषणानामा डायबिटीज एवं कैंसर औषध मध्य आगामी समय रे सस्ता हेबा पई जाउछि कैंसर 17टी मेडिसिन सस्ता हेबो ए संक्रांत रे बजेट रे घोषणा करा जायछि 7टी औषध जहाँ कैंसर पई आवश्यक ता उपरे सरकार फोकस करिसेंति एहा बाद सोलार एनर्जी उपरे मध्य सरकारंकर गुरुत्व रही बैटरी मध्य सस्ता हेबा पई जाउछि एहा बाद बायोगैस मिश्रित सीएनजी मध्य दाम कमिबो बा रेट खसिबो बैटरी तैयारी सामग्री उपरे सीमा शुल्क छाड़ पाई निष्पत्ति नहीं सरकार से भली बड़ खबर हेउछि मद हेबो महंगा अर्थात मद उपरे अतिरिक्त टिकस देबा पई पड़ी पारे बा मद उपरे अधिक खर्च करिबा पई पड़ी पारे तेणु आगामी समय रे मद बा अल्कोहोलिक युक्त सामग्री रेट बढ़िबा पई जाउछि एपटे आयकर फांकिले जेल बदल रे वर्तमान जरिमाना नहीं निष्पत्ति नहीं सरकार आयकर रिटर्न फॉर्म आहुरी सरल हेबा पई जाउछि जेमिति जनसाधारण सहज भाव में आयकर फाइल करि पारिबे से दिगरे सरकार गुरुत्व देइछंती छोट करदातांको पई आसीछि नुआ स्कीम आयकर स्लैब रे किंतु कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही अर्थात जे माने नुआ रे अछंती बा नुआ ढांचा रे आयकर भरुचंती पूर्व भली 12 लाख पर्यंत जीरो फाइल करिवे एवं 75,000 रो स्टैंडर्ड डिडक्शन पाई पारिबे अर्थात पूर्वरु आयकर रे जहा थिला वर्तमान ताहा ही रहिबो कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही किंतु जो माने टिकस फांकु थिले सेमानंकु जेल जिबा पई पडुथिला एनिके सेमानंको उपरे जरिमाना लगाइबे सरकार
तेबे बड़ खबर आयकर को नहीं जो सब आकलन चली चर्चा चली से सबुरे बर्तमान पूर्णछेद पड़ी कारण आयकर स्लाब रे कौन प्रकार परिवर्तन होना किंतु आयकर रिटर्न फॉर्म को आहरी सरल करने जाउछंती सरकार। एप्रिल 1 रु लागू हेबो नुआ आयकर नियम एवं एथिरे छोट करदातांको पई नुआ स्कीम आनिछंती केंद्र सरकार। आयकर स्लाब रे कौन परिवर्तन होना अर्थात पूर्व भली 12,75,000 पर्यंत जदि आपणकर रोजगार अच्छी ताहेले जीरो टिकस आपण फाइल करेंगे। बर्तमान बजेट सरिबा परे यूसीसीआई बा उत्कल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पक्षर एक सांबादिक सम्मेलन आयोजन करा जायछि। सेमाने बजेट को नहीं कौन कहउचंती बा बजेट संक्रांत रे कौन प्रतिक्रिया आसुची आसंतु सुनी नबा। आपणकर बहुत बहुत जरूरी आम तापाई अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आम डेवलप करने कारण रोड रे कंजेशन अधिका हो जाउछि तेणु आमर रेलवे हो आपणकर इनलैंड वाटरवेज हो ये दुटा ओडिशा को आलोकेशन अधिका आसीबो एवं सेटा डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर मेंशन करिसंती। तापरे आम जदि देखिबा आमर उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जोटा फोकस एरिया एमएसएमई सेक्टर पे मध्य स्पेसिफिक से कहते विभिन्न इंसेंटिव मेजर्स विभिन्न जोटा कहते एसएमई ग्रोथ फंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ग्रोथ फंड प्राय 10,000 कोटी टंकार से गोटे फंड क्रिएट कर एसएमई को सपोर्ट करने ताको इंसेंटिवाइज कर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कथा कहूँ केमती एसएमई इजियर एंड चीप क्रेडिट केमती से माने पाई परिवे हाथ को लिक्विडिटी आसीपर प्रोडक्ट को केमती से माने मार्केट करें तापाई जेम जो आम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस रही सांगे लिंक करने को प्रचेषा कर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हम जमी आगुरी कही सब आड़ सपोर्ट जमी फंडिंग रे इजियर हम टेक्नोलॉजी एडॉप्शन मॉडर्नाइजेशन होगापी टू स्केल अप देयर प्रोडक्शन तापाई से माने केमती इजियर फंडिंग पाई इनसेंटिव पाई व्यवस्था है कॉर्पस फंड गोटे 10,000 कोटी टंकार भी तैयारी प्रोडक्ट को मार्केट करने आहरी सरलीकरण कराई जीएम सहित लिंक करके तेणु सहीटा गोटे मेजर से आप देखा गले इंफ्रास्ट्रक्चर आ एसएमई ना आमर एमएसएमई ये दुईटा सेक्टर ओडिशा पई बहुत इम्पोर्टेंट तापर विशेष ध्यान दि जाइए। बजेट घोषणा हवा परे परे स्टॉक मार्केट उपरे मध्य यार एक बड़ प्रभाव देखा मिली कारण स्टॉक मार्केट आम देखुले सकाल हलचल होता अर्थात आज बजार खोलिबा परे एवं जेतेबेले बजेट उपस्थापन होईची स्टॉक मार्केट रे मध्य एक बड़ धरणर संशोधन होईची एवं निफ्टी रे पाखापाखि 435 पॉइंट वर्तमान सुधा ह्रास पाइथिबा बेले 24,890 रे पहुंची भारतीय निफ्टी से भली सेंसेक्स 80,990 रे वर्तमान ट्रेडिंग करूची एवं सेंसेक्स रे मध्य पाखापाखि 1.5% रो ह्रास आमे देखुचे अर्थात 1225 पॉइंट पाखापाखि सेंसेक्स रे खसीची। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रे 23 पॉइंट ह्रास पाई तेणु आज स्टॉक मार्केट उपरे जो मानकर नजर रही जो माने शेयर किणा बिका करुथिले सेमाने मध्य अनेक मात्रा रे निराश होइथिबे एवं जो माने स्टॉक मार्केट रे निवेशकारी थिले सेमाने मध्य आज अनेक परिमाण रे निजर टंका हराइछंती कहिले भूल हेबो नाही। वर्तमान सुधा पाखापाखि सेंसेक्स रे 1.21% ह्रास घटिथिबा बेले निफ्टी रे 1.31% वर्तमान ह्रास घटिछि एवं 330 पॉइंट तलकू खसी निफ्टी कारण मार्केट आरंभ आज आम देखुले जितेबाला बजेट गोटे पटे उपस्थापन होता एपटे मार्केट आरंभ होता से समय आम देखी मार्केट पॉजिटिव को आसीथिला मार्केट प्रायतः 100 पॉइंट रु अधिका बढ़ी किंतु अकस्मात पुणी थे शेयर मार्केट खसबार लगी वर्तमान ताजा अपडेट निफ्टी 24,970 रे ट्रेडिंग करुथिबा बेले वर्तमान 1.37% ह्रास घटी अर्थात 340 पॉइंट रु अधिक खसी निफ्टी से भली सेंसेक्स मध्य 1,000 रु अधिक पॉइंट ह्रास घटी वर्तमान 81,200 उपरे ट्रेडिंग करुछि सेंसेक्स तेणु मार्केट मध्य गोटे प्रकार आज धराशायी कहले भूल हम नहीं बजेट गोटे पटे उपस्थापन होता बेले आशा करा जाउथिला भारतीय मार्केट होय तो ऊपर को उठी पारे किंतु प्रतिबदल में आम देखुचे मार्केट वर्तमान धीरे धीरे तलकू खसुची जहाँ निवेशकारी एक चिंतार विषय नियति आज विभू रविवार बजेट उपस्थापन होता आज रविवार मार्केट मध्य खोला थिला शेयर मार्केट खोला थिला तेणु निवेशक माने बड़ा आशा करथिले कि केंद्र सरकार बजेट जेते उपस्थापन हम
सेतेबेले मार्केट सेमानकु कोन रिटर्न ने दबो किंतु एबे देखिबा मिलुछि कि मार्केट निरुत्साहित रहिछि मार्केट खसिछि अर्थात सेंसेक्स और निफ्टी उभय रे वर्तमान ह्रास परिलक्षित होइतबा जणा पड़िछि तेणु आजिर ये बजेट रो प्रभाव सीधा सीधा मार्केट ऊपर पड़ुथबार देखिबा मिलुछि से निफ्टी हो सेंसेक्स हो उभय जगह एबे मार्केट क्रैश करथबा मार्केट ह्रास होइतबार देखिबा मिलुछि तो बजेट परे मार्केट क्रैश करिछि आज बड़ नजर थिला निवेशक मानक ऊपर जेतेबेले बजेट रे इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं बड़ घोषणा कर जाउथिला जेतु कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़िबो एवं वित्तीय श्रृंखला बढ़िबो तापरे आहुरी ग्रोथ करिबो एमएसएमई सेक्टर हो किंबा विभिन्न उद्योग हो से माने आगो को अधिक मार्केट तांकर एक्सपांड करि परिबो अधिक से माने ग्रो करिवे एवं यार फलाफल शेयर मार्केट ऊपर कौन पड़ो तापर नजर रही किंतु शेयर मार्केट सेते उत्साहजनक आज रहीनी निरुत्साहित फलाफल देखा मिली बजेट्र ये प्रभाव शेयर मार्केट रे पड़ी जो शेयर मार्केट एवं तलमुहा रही मार्केट क्रैश होती बजेट आगत पर अन्यपटे आयकर उपरे रही था समस्त नजर एवं आयकर उपरे आशा रही आकलन करा स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ी पारे आयकर सीमा बढ़ी पारे किंतु एसबू उपरे केंद्र सरकार चुप रही अर्थात अर्थमंत्री स्पष्ट करिसेंति कि आयकर सीमार कौन प्रकार परिवर्तन हेबो नाही किंतु आयकर पैठ करवा केमिति सरल होई पारिबो अर्थात रिटर्न फॉर्म केमिति सरल एवं सहज होई पारिबो ता उपरे सरकार गुरुत्व दैछंती कारण आमे देखिथिले गत वर्ष बजेट रे घोषणा करा जाइथिला आयकर सीमा 12 लाख पर्यंत अर्थात नुआ टैक्स रिजिम रे ता सहित 75,000 टंकार स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाइथिला अर्थात 12,75,000 टंका पर्यंत आपणकर जदि रोजगार अछि ताहेले आपण कोनोसी टिकस पैठ करिवे नाही एवं चलित थर मध्य ताहा ही बलवत्तर रहिबो कारण इनकम टैक्स स्लैब रे बा स्टैंडर्ड डिडक्शन रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही एहा बाद जुलाई 31 तारिख आयकर रिटर्न रो शेष दिन बा शेष समय रखा जाइछि एवं आयकर स्लैब रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही आ आयकर देउथिबा लोकंक पई दुईटी व्यवस्था करा जाइछि। अच्छा विभुरंजन एबे ये बजेट आगत परे को जिनस सस्ता है को जिनस महंगा है तार मध्य चित्र आम आनिबा डायबिटीज और कैंसर परी रोगर मेडिसिन गुड़िक सस्ता हे बोली कहुई कैंसर 17टी मेडिसिन उपरे और सीमा शुल्क लागू हेब नाही तेणु महंगा होइछि मद और बैटरी सस्ता है मद एबे रेट बढ़ी 2035 सुधा पाई न्यूक्लियर पावर कथा मध्य कहुला बैटरी सस्ता हेब जोता मध्य सस्ता हेब डायबिटीज और कैंसर परी रोगर मेडिसिन सस्ता हो बोली आशा थिला एवं पुणी थे बजेट रे से भली प्रतिफलन देखा मिली 17टी कैंसर मेडिसिन उपरे सीमा शुल्क लागू होना जो तार रेट कमिब 2035 जो व्यवस्था रही से परिवर्तन होती बैटेरी तैयारी सामग्री गुड़िक सीमा शुल्क छाड़ कर तेणु बैटेरी रेट कमिब बायोगैस मिश्रित सीएनजी सस्ता है एयरक्राफ्ट निर्मित सामग्री उपरे सीमा शुल्क छाड़ कर सामरिक विमान निर्माण सामग्री उपरे आमदानी शुल्क छाड़ हेब सुना और रूपा महंगा हेब बोली कहुछि 2 ରୁ 3 दिन धरी सुना रूपार दर कमी आसुथिला किंतु आज बजेट पर पुणी थे कहुछि कि सुना रूपार दर महंगा हो पारे विभुरंजन ये बड़ अपडेट आज बजेट उपर समस्त नजर रही क्यों क्यों जिनस गुड़िक सस्ता हम क्यों क्यों जिनस महंगा हम बिल्कुल उदित एवं सब बेले जनसाधारण अपेक्षा रही है बजेट पर कौन सस्ता है कौन महंगा है तेणु आम दर्शकों को पूरा चिठा देखाइबापई चेष्टा करुचु सरकार घोषणा पर बजेट उपस्थापन पर यार प्रभाव विभिन्न द्रव्य बा विभिन्न सेवा उपरे कौन पड़ पारे 2035 न्यूक्लियर पावर गुड्स टिकस छाड़ करा जाइछि बजेट उपस्थापन पर एक स्पष्ट कि बैटेरी एवं जोता सस्ता हेबापई जाउछि से भली डायबिटीज एवं कैंसर मेडिसिन मध्य सस्ता हेबो बजेट रे यार मध्य प्रतिफलन होइछि कैंसर रो 17टी मेडिसिन उपरे लागिबोनी सीमा शुल्क से भली मद आहुरी महंगा हेबापई जाउछि एवं अन्यपटे बैटेरी आहुरी सस्ता हेबापई जाउछि अर्थात सरकार किभली भाबरे पोल्यूशन फ्री रहिबो समाज बा पोल्यूशन फ्री केमिति हेबो ता उपरे फोकस करि आसुथिले एवं बजेट रे मध्य यार प्रतिफलन आमे देखुचे से भली स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डायबिटीज एवं कैंसर मेडिसिन मध्य आगामी समय सस्ता हेबापई जाउछि कारण कैंसर रो 17टी मेडिसिन उपरे सीमा शुल्क सरकार छाड़ करूछंती जहा फल
मेडिसिन रो दाम कमिबो एवं जो माने मेडिसिन किणुचंती सेमानंक पॉकेट को मध्य कम बाधिबो सेही भली बैटरी एवं जोता मध्य आगामी समय रे सस्ता हेबा पई जाउची कारण ए दिगरे मध्य सरकार बड़ पदक्षेप नैछंती एवं सबुठु बड़ खबर हेउची डायबिटीज एवं कैंसर रोगी जो माने अछंती जो मानकर संपर्क अछंती सेमानंक पई ए खबर निश्चय आश्वस्ति प्रदान करिवो कारण कैंसर रो प्राय 17टी मेडिसिन आहुरी सस्ता हेबा पई जाउची। बजेट रो बड़ 10 कथा ओडिशा विरल मृत्तिका खनिज बाबद रे चिंता कराई बजेट रे कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा उपरे स्कीम हेबो सेमीकंडक्टर 2.0 पई प्रस्ताव दिया जायछि बायो फार्म पई 10,000 कोटी रो निवेश रही ये बजेट रो बड़ 10 कथा एसएमई प्रोत्साहन पई 10,000 कोटी टंका दिया जाउछि छोट उद्योगी पई 2,000 कोटी टंकार व्ययबराद होइछि इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड मध्य गठन करा जाउछि 7टी नुआ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पई योजना करा जायछि 2027 वर्ष पई कैपेक्स 12.2 लाख कोटी रहिबो सिटी इकोन रीजन स्कीम पई रहिबो मध्य बड़ व्यवधान बड़ व्यवराद तेबे बजेट रो ये बड़ 10 कथा हमें सामना करूछु केउ केउ क्षेत्र रे एथरो बड़ व्यवराद केंद्र सरकार को तरफ करा जायछि एवं केउ केउ क्षेत्र गुडी को अधिक गुरुत्व दिया जायछि जेमति कि विकास और रोजगार और टैक्स उपरे समस्त नजर थिला टैक्स रे सेमति किछि जदि बड़ परिवर्तन हेइनी किंतु सरलीकरण करबा को चेष्टा करा जायछि ता सहित आउ केउ केउ उद्योग गुड़िक जेहेतु कैपिटल एक्सपेंडिचर अधिक बढ़ी अर्थात खर्च अधिक बढ़ाइबे भित्तिभूमि आरंभ कर विभिन्न प्रकार क्षेत्र में केंद्र सरकार तरफ खर्च बढ़िबो एवं यह अर्थनीति को आहरी गतिशील करिवो जो कथा बारंबार कहा जाउथिला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर केते रहइबो एथर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ी जहाँ फल विभिन्न प्रकार भित्तिभूमि आरंभ करी अनेक जिनस गुड़िक आग को अधिक होगाक जाउछि केंद्र सरकार तरफ एभली दिग गुड़िक अधिक ध्यान दि जाइछि ओडिशा पर मध्य अनेक किछि घोषणा करा जाइछि अनेक किछि कुआ जाइछि ता सहित माइनिंग कॉरिडोर कथा कुआ जाइछि जहाँ ओडिशा पाई केंद्र सरकार चिंता करुछन्ति ओडिशा सहित दक्षिण भारतर किछि राज्य जो माइनिंग कॉरिडोर कथा केंद्र सरकार चिंता करुछन्ति तेणु ये 10 बड़ कथा बजेट आम आपण सामना करुछु। बिल्कुल बजेट प्रमुख अंश कौन रही प्रमुख घोषणा कौन रही आपंक टीवी स्क्रीन रे ओडिशा रे विरल मूर्तिका कार्य ओडिशा रे कार्यक्षम हेबो जातीय जलमार्ग 5 से तालचेर एवं अनुगुल सहित हेबो संयोगीकरण अर्थात जोगाजोग उपरे फोकस कलिंगनगर सहित संयोग हेबो पारादीप एवं धामरा रिजनाल सेंटर रे हेबो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से देशर सबु जिल्ला रे बालिका हॉस्टेल निर्माण नहीं मध्य लक्ष्य रखिछंती सरकार नड़िया उत्पादन बढ़िबा पई प्रमोशनल स्कीम अणाजिबो 15टी ऐतिह्य स्थलीर विकास करा 15टी ऐतिह्य स्थली उपरे किभली विकास करा ता उपरे मध्य होईछि योजना भेटनारी कॉलेज एवं हॉस्पिटल निर्माण करबा नै मध्य लक्ष्य रखिछंती केंद्र सरकार अर्थात खास करिकि स्वास्थ्य भित्तिभूमि एवं जोगाजोग उपरे रहिछि सर्वाधिक फोकस एठी एक छोट ब्रेक पाई आमे रहुचे एवं ब्रेक परे खूब शीघ्र फेरिबा बजेट रो प्रमुख अंश बा हेडलाइंस को नै आमे चर्चा आलोचना को आगो बढ़ाइबा बजेट रो आकार कौन हो पारे विगत वर्ष मानक बजेट रो आकार कौन थिला एथर कौन परिवर्तन हो पारे केउ क्षेत्र उपरे सरकार केते फोकस रही से संपर्क में सूचना देवे लक्ष्मी नारायण। निश्चित भाव में विभुरंजन जदि आम पुराणा वर्षर बजेट को देखा ए वर्षर बजेट को कौन आशा कर आकलन करवा देखु आम 2024 और 25 वर्ष में जो कौ क्षेत्र में कौ सेक्टर में सरकार अधिक गुरुत्व देते बजेट घोषणा होगा परे स्टॉक मार्केट उपरे यार एक बड़ प्रभाव देखा मिली कारण स्टॉक मार्केट आम देखुले सका हलचल होता अर्थात आज बजार खोलिबा परे एवं जेतेबेले बजेट उपस्थापन होईछि स्टॉक मार्केट रे मध्य एक बड़ धरणर संशोधन होईछि एवं निफ्टी रे पाखापाखि 435 पॉइंट वर्तमान सुधा ह्रास पाइथिबा बेले 24,890 रे पहुंची भारतीय निफ्टी से भली सेंसेक्स 80,990 रे वर्तमान ट्रेडिंग करूछि एवं सेंसेक्स रे मध्य पाखापाखि 1.5% रो ह्रास आमे देखुछि अर्थात 1225 पॉइंट पाखापाखि सेंसेक्स रे खसिछि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रे 23 पॉइंट ह्रास पाई तेणु आज स्टॉक मार्केट उपरे जो मानकर नजर रही जो माने शेयर किणा बिका करुथिले सेमाने मध्य अनेक मात्रा रे निराश होइथिबे एवं जो माने स्टॉक मार्केट रे निवेशकारी थिले सेमाने मध्य आज अनेक परिमाण रे निजर टंका हराइछंती कहिले भूल हेबो नाही वर्तमान सुधा पाखापाखि सेंसेक्स रे 1.21% ह्रास घटिथिबा बेले निफ्टी रे 1.31% वर्तमान ह्रास घटिछि एवं
30 पॉइंट तलकू खसी निफ्टी कारण मार्केट आरंभ आज आम देखुले जिते बजेट गोटे पटे उपस्थापन होता एपटे मार्केट आरंभ होता से समय आम देखी मार्केट पॉजिटिव को आसीथिला मार्केट प्रायत 100 पॉइंट रु अधिका बढ़ी किंतु अकस्मात पुणी थे शेयर मार्केट खसबार लगी बर्तमान ताजा अपडेट निफ्टी 24,970 रे ट्रेडिंग करुवा बेले बर्तमान 1.37% ह्रास घटी अर्थात 340 पॉइंट रु अधिक खसी निफ्टी से भली सेंसेक्स 1000 रु अधिक पॉइंट ह्रास घटी बर्तमान 81,200 उपरे ट्रेडिंग करुछि सेंसेक्स तेणु मार्केट गोटे प्रकार आज धराशायी कहले भूल हम ना बजेट गोटे पटे उपस्थापन होता बेले आशा करा जाउथिला भारतीय मार्केट हयतो ऊपर को उठी पारे किंतु प्रतिबदल में आम देखुचे मार्केट बर्तमान धीरे धीरे तलकू खसुची जहाँ निवेशकारी एक चिंतार विषय नियति आज विभू रविवार बजेट उपस्थापन होता आज रविवार मार्केट खोला थिला शेयर मार्केट खोला थिला तेणु निवेशक माने बड़ा आशा करथिले कि केंद्र सरकार बजेट जिते उपस्थापन हम से मार्केट से कौन रिटर्न देव किंतु एबे देखा मिलूँ कि मार्केट निरुत्साहित रही मार्केट खसी अर्थात सेंसेक्स और निफ्टी उभय रे वर्तमान ह्रास परिलक्षित होता जमापड़ी तेणु आज ये बजेट प्रभाव सीधा सीधा मार्केट उपर पड़ुवार देखा मिलूँ से निफ्टी हो सेंसेक्स हो उभय जगह एवं मार्केट क्रैश कर मार्केट ह्रास होइतवार देखा मिलूँ तो बजेट पर मार्केट क्रैश करिछि आज बड़ नजर थिला निवेशक मानक उपरे जेतेबेले बजेट रे इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं बड़ घोषणा कर जाउथिला जेतु कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़िबो एवं वित्तीय श्रृंखला बढ़िबो तापरे आहुरी ग्रोथ करिबो एमएसएमई सेक्टर हो किंबा विभिन्न उद्योग हो से माने आगो को अधिक मार्केट तांकर एक्सपांड करि परिबो अधिक से माने ग्रो करिवे एवं बजेट रे ओडिशा को फोकस मिली बजेट रे केंद्र मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र अर्थमंत्री कौन कहते कार्यक्रम हम 20टी जातीय जलमार्ग ओडिशा रे कार्यक्रम हम जातीय जलमार्ग 5 गोटे बड़ सूचना तालचेर आ अनुगुल सहित यहाँ संयोगकरण कर तालचेर अनुगुल सहित संयोगकरण हम कलिंगनगर सहित संयोग हो पारादीप आ धामरा ए बाबद आज घोषणा कर बजेट रे या फोकस दि जाइए केमती जलमार्ग विकसित होगा द्वारा आहुरी अर्थनीति गति पाइब एवं जलमार्ग जरिया जेहेतु बेपार वाणिज्य बढ़ी तेणु बंदर भित्तिक शिल्प को आहुरी बढ़ाई जलमार्ग कथा कहुई आज बजेट रे यार मध्य अनेक गुरुत्व रही यार मध्य अर्थ रही कलिंगनगर सहित पारादीप धामरा को संयोग करा केमिति जलमार्ग जरिया आहुरी शिल्प विकास कर बाबद अधिक आलोचना करवा मो सहित सुधांशु रंजन प्रधान अर्थनीति विशेषज्ञ जोड़ी होती तो प्रधान आपन को स्वागत आलोचना को ओडिशा पाई आज कौन कौन घोषणा होती बाबद टिके प्रथम आपन ठार जानिबा चाहिबो तापरे आज पूरा बजेट रो मुख्यांश गुडी को जानिबा देखंतु वर्तमान केंद्र अर्थमंत्री जो बजेट उपस्थापना करिसंती सेथिरे ओडिशा समेत कर्नाटक गोवा आउ आंध्र प्रदेश ये केतटा मिनरल सेक्टर जो स्टेट अच्छा ताकू नेकरी गोटे रेयर अर्थ मिनरल हब बा कॉरिडोर करिए बोली घोषणा करछंती तालचेर अनुगुल आउ धामरा संगे जो संयोगीकरण हम तार जो परिप्रेक्षी से भी बजेट रे उपस्थापना करछंती तो बेसिकली देखिए गले ओडिशा को आमर इंफ्रास्ट्रक्चर जति केमिति डेवलप करिवो कारण आमर ओडिशा होची गोटे रिच मिनरल स्टेट जो मिनरल स्टेट रो जो रॉ मटेरियल गुड़ाक ताकू नेकरी कमिंग जिनस जो डे गुड़ाक अन्य स्टेट को भी जाई परिबो ठीक भाव में एठी भी तार मैन्युफैक्चरिंग जिनसटा ठीक रही परिबो तो सेही जो आखि आगे रखी सरल रे आपन ठारो बुझिया पई चाहिबी जे सुधांशु आपण सुनि परचोनी मते सुधांशु सुनि परचोंदी आज्ञा मु गोटे कथा सरल रे बुझिबी ओडिशा पई जहा करा जाईची ता द्वारा ओडिशार लोक को कौन फायदा हम टिके सरल रे बुझे दिंतु जदि चाकरी मिलवार अच्छे केते चाकरी मिलिवो जदि ये सब संयोगीकरण फल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िला किंबा कोनोसी प्रकार रो उन्नति हैला तले ओडिशार लोक माने को प्रकार सुविधा पाइबे टिके बुझे दिंतु देखो प्रथम है आमर बजेट रदि आखि आगे रखिकी ओडिशार लोक मानकर बेनिफिट लोक मानकर जो सुविधा असुविधा ये सब जिन को आम देखा प्रथम है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेभलप कर इंफ्रास्ट्रक्चर डेभलप द्वारा किसी जॉब क्रिएशन हम
किछि विभिन्न जगार इन्वेस्टमेंट भी आसीबो ता द्वारा लोक मानक पाखरे चाकरीर सुजोग बाहरिबो ता द्वारा एठी मैन्युफैक्चरिंग जिंस किछि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करियबो ता द्वारा आम मानकर जो रॉ मटेरियल रो एठी जो जिनिस गुड़ाक अच्छी ताकू नेकरी आमे केमिति आगामी दिन में ताकू प्रोड्यूस करि परिबा से सब जिनिस निश्चित रूपे एटा गोटे सहायक हबो। ओके सुधांशु बाबू आ गोटे कथा बुझापी चाहिए व्यक्तिगत भाव में जड़े अर्थनैतिक विशेषज्ञ हिसाब से आपण को ये बजेट टी कौ दिगरु भल लगिला और कौ दिगरु खराब लगिला? देखो तो एटा बजेट एबे सरीबार 5 मिनिट बा 10 मिनिट पूर्व ही केवल माने जेतिकी सुनिचंदी सुधांशु जेतिकी सुनिचंदी आपण मुख्यमंत्री जेतल उपस्थापन करंती सेतेबेले संपूर्ण बजेटटा भी आसी न थाए संपूर्ण बजेटटा जेतेबेले एटा आसीबो तापर ही या ऊपर गोटे किछि दिग रखिले ही उचित मन करिवे। तदन सुधांशु बाबू आपण जेतिकी सुनिचंदी से भितर आपण कोन लागिला कि छाडी देले निर्मला मैडम ना सब कहिचंदी? ना ना किछि तो निश्चित छाड़ी मत लगुच कारण से सब सेंटेंस गुड़ाक मु बहुत क्लोजली वाच करूली से सब दिग गुड़ाक से कंप्लीट कर पार ना सेटा भी संभव नुहे एते कम समय भितर भारतर गोटे एडा बड़ अर्थनीति को 1.5 घंटा भितर कंप्लीट करवा विभिन्न प्रकार पार्ट को रखिकी एटा केबे भी संभव नुहे तेणु सी जी पारी द्वारा जी संभव कारण समय भितर जी जिन टच कर केवल से जिन ही कहुई निर्मला मैडम टच कर से भितर आपको सबुठारु पॉजिटिव पॉइंट कोटा लगिला जहाँ देखिकी लगिला जे एइथरे किछि गोटे यूनिकनेस अच्छी जो जिनस भारत को आगु नपाई हेल्प करिवो? पर्टिकुलाली ए बजेट रे ताको कथाबार्ता रु बा ताको भाषण रु मते जति लागिला जे गवर्नमेंट वर्तमान फोकस करछि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गुडा राइट बेनिफिट गोटे करंट बजेट पर संगे संगे न थाए माने आज डेट रे जो बजेट उपस्थापन है तार बेनिफिट ता केवल गोटे वर्ष 2 वर्ष या भीतर न थाए कैपिटल बजेट घोषणा हवा परे परे स्टॉक मार्केट ऊपर मध्य यार एक बड़ प्रभाव देखिबा पई मिलिछि कारण स्टॉक मार्केट आमे देखुथिले सकाळु हलचल होउथिला अर्थात आज बजार खोलिबा परे एवं जेतेबेले बजेट उपस्थापन होईछि स्टॉक मार्केट रे मध्य एक बड़ धरणर संशोधन होईछि एवं निफ्टी रे पाखापाखि 435 पॉइंट वर्तमान सुधा ह्रास पाइथिबा बेले 24,890 रे पहुंची भारतीय निफ्टी से भली सेंसेक्स 80,990 रे वर्तमान ट्रेडिंग करूछि एवं सेंसेक्स रे मध्य पाखापाखि 1.5% रो ह्रास आमे देखुछि अर्थात 1225 पॉइंट पाखापाखि सेंसेक्स रे खसिछि। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रे 23 पॉइंट ह्रास पाइछि। तेणु आज स्टॉक मार्केट उपरे जो मानकर नजर रहिथिला बा जो माने शेयर किना बजेट घोषणा हवा परे परे स्टॉक मार्केट उपरे मध्य यार एक बड़ प्रभाव देखिबा पई मिलिछि कारण स्टॉक मार्केट आमे देखुथिले सकाळु हलचल होउथिला अर्थात आज बजार खोलिबा परे एवं जेतेबेले बजेट उपस्थापन होईछि स्टॉक मार्केट रे मध्य एक बड़ धरणर संशोधन होईछि एवं निफ्टी रे पाखापाखि 435 पॉइंट वर्तमान सुधा ह्रास पाइथिबा बेले 24,890 रे पहुंची भारतीय निफ्टी से भली सेंसेक्स 80,990 रे वर्तमान ट्रेडिंग करूछि एवं सेंसेक्स रे मध्य पाखापाखि 1.5% रो ह्रास आमे देखुछि अर्थात 1225 पॉइंट पाखापाखि सेंसेक्स रे खसिछि। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रे 23 पॉइंट ह्रास पाइछि। तेणु आज स्टॉक मार्केट उपरे जो मानकर नजर रहिथिला बा जो माने शेयर किना बिका करूथिले सेमाने मध्य अनेक मात्रा रे निराश होइथिबे एवं जो माने स्टॉक मार्केट रे निवेशकारी थिले सेमाने मध्य आज अनेक परिमाण रे निजर टंका हराइछंती कहिले भूल हेबो नाही। वर्तमान सुधा पाखापाखि सेंसेक्स रे 1.21% ह्रास घटिथिबा बेले निफ्टी रे 1.31% वर्तमान ह्रास घटिछि एवं 330 पॉइंट तळकु खसिछि निफ्टी कारण मार्केट आरंभ रु आज आमे देखुथिले जेतेबेले बजेट गुटे पटे उपस्थापन हेउथिला एपटे मार्केट आरंभ होइथिला से समय आमे देखिथिले मार्केट पॉजिटिव को आसीथिला मार्केट प्राय तो 100 पॉइंट रु अधिका पड़िथिला किंतु अकस्मात पुनी थरे शेयर मार्केट खसिबारे लागिथिला एवं वर्तमान रो ताजा अपडेट निफ्टी 24,970 रे ट्रेडिंग करुथिबा बेले वर्तमान 1.37% ह्रास घटिछि अर्थात 340 पॉइंट रु अधिक खसिछि निफ्टी से भली सेंसेक्स मध्य 1,000 रु अधिक पॉइंट ह्रास घटिछि वर्तमान 81,200 उपरे ट्रेडिंग करुछि सेंसेक्स। तेणु मार्केट मध्य गुटे प्रकार आज धराशायी कहले भूल हेबो नाही बजेट गुटे पटे उपस्थापन हेउथिबा बेले आशा करा जाउथिला भारतीय मार्केट होय तो ऊपर को उठी पारे किंतु प्रतिबदल रे आमे देखुचे मार्केट वर्तमान धीरे धीरे तळकु खसुछि जहा निवेशकारी एक चिंतार विषय नियति। आज विभू रविवार बजेट उपस्थापन होता एवं आज रविवार मार्केट खोला शेयर मार्केट खोला तेणु निवेशक माने बड़ा आशा करथिले
कि केंद्र सरकार बजेट जिते उपस्थापन हम से मार्केट से कौन रिटर्न देव किंतु एबे देखा मिलूँ कि मार्केट निरुत्साहित रही मार्केट खसी अर्थात सेंसेक्स और निफ्टी उभय रे वर्तमान ह्रास परिलक्षित होता जमापड़ी तेणु आज ये बजेट प्रभाव सीधा सीधा मार्केट उपर पड़ुवार देखा मिलूँ से निफ्टी हो सेंसेक्स हो उभय जगह एवं मार्केट क्रैश कर मार्केट ह्रास होइतवार देखा मिलूँ तो बजेट पर मार्केट क्रैश करिछि आज बड़ नजर थिला निवेशक मानक उपरे जेतेबेले बजेट रे इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं बड़ घोषणा कर दाउथिला जेतु कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़िबो एवं वित्तीय श्रृंखला बढ़िबो तापरे आहुरी ग्रोथ करिबो एमएसएमई सेक्टर हो किंबा विभिन्न उद्योग हो से माने आगो को अधिक मार्केट तांकर एक्सपांड करि परिबो अधिक से माने ग्रो करिवे एवं यार फलाफल शेयर मार्केट उपर कौन पड़ो तापर नजर रही किंतु शेयर मार्केट से उत्साहजनक आज रही निरुत्साहित फलाफल देखा मिली बजेट्र ये प्रभाव शेयर मार्केट रे पड़ी जो शेयर मार्केट एवं तलमुहा रही मार्केट क्रैश होती बजेट आगत पर अन्यपटे आयकर उपरे रही थाए समस्त नजर एवं आयकर उपरे आशा रही आकलन करा स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ी पारे आयकर सीमा बढ़ी पारे किंतु एसबू उपरे केंद्र सरकार चुप रही अर्थात अर्थमंत्री स्पष्ट करिसेंति कि आयकर सीमा रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन हेबो नाही किंतु आयकर पैठ करबा केमिति सरल होई पारिबो अर्थात रिटर्न फॉर्म केमिति सरल एवं सहज होई पारिबो ता उपरे सरकार गुरुत्व दैछंती कारण आमे देखिथिले गत वर्ष बजेट रे घोषणा करा जाइथिला आयकर सीमा 12 लाख पर्यंत अर्थात नुआ टैक्स रिजिम रे ता सहित 75,000 टंकार स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाइथिला अर्थात 12,75,000 टंका पर्यंत आपणकर जदि रोजगार अछि ताहेले आपण कोनोसी टिकस पैठ करिवे नाही एवं चलित थर मध्य ताहा ही बलवत्तर रहिबो कारण इनकम टैक्स स्लैब रे बा स्टैंडर्ड डिडक्शन रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही एहा बाद जुलाई 31 तारिख आयकर रिटर्न रो शेष दिन बा शेष समय रखा जाइछि एवं आयकर स्लैब रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही आ आयकर देउथिबा लोकंक पई दुईटी व्यवस्था करा जाइछि। अच्छा विभुरंजन एबे ये बजेट आगत परे को जिनस सस्ता है को जिनस महंगा है तार मध्य चित्र आम आनिबा डायबिटीज और कैंसर परी रोगर मेडिसिन गुड़िक सस्ता हे बोली कहुई कैंसर 70टी मेडिसिन उपरे और सीमा शुल्क लागू हेब नाही तेणु महंगा होइछि मद और बैटरी सस्ता है मद एवं रेट बढ़ी 2035 सुधा पाई न्यूक्लियर पावर कथा कहुला बैटरी सस्ता हेब जोता सस्ता हेब डायबिटीज और कैंसर परी रोगर मेडिसिन सस्ता हो बोली आशा थिला एवं पुणी थे बजेट रे से भली प्रतिफलन देखा मिली 70टी कैंसर मेडिसिन उपरे सीमा शुल्क लागू होना जो तार रेट कमिब 2035 जो व्यवस्था रही से परिवर्तन होती बैटेरी तैयारी सामग्री गुड़िक सीमा शुल्क छाड़ कर तेणु बैटेरी रेट कमिब बायोगैस मिश्रित सीएनजी सस्ता है एयरक्राफ्ट निर्मित सामग्री उपरे सीमा शुल्क छाड़ कर सामरिक विमान निर्माण सामग्री उपरे आमदानी शुल्क छाड़ हेब सुना और रूपा महंगा हेब बोली कहुछि 2 ରୁ 3 दिन धरी सुना रूपार दर कमी आसुथिला किंतु आज बजेट परे पुणी थे कहुछि कि सुना रूपार दर महंगा हो पारे विभुरंजन ये बड़ अपडेट आज बजेट उपर समस्त नजर रही क्यों जिनस गुड़िक सस्ता हम क्यों जिनस महंगा हम बिल्कुल उदित एवं सब बेले जनसाधारण अपेक्षा रही थाए बजेट पर कौन सस्ता हेब कौन महंगा हेब तेणु आम दर्शकों को पूरा चिठा देखा चेष्टा करुचु सरकार घोषणा पर बजेट उपस्थापन पर यार प्रभाव विभिन्न द्रव्य बा विभिन्न सेवा उपरे कौन पड़ पारे 2035 न्यूक्लियर पावर गुड्स टिकस छाड़ करा जाइछि बजेट उपस्थापन पर एक स्पष्ट कि बैटेरी एवं जोता सस्ता हेबापई जाउछि सेहि भली डायबिटीज एवं कैंसर मेडिसिन मध्य सस्ता हेबो बजेट रे यार मध्य प्रतिफलन होइछि कैंसर रो 17टी मेडिसिन उपरे लागिबोनी सीमा शुल्क सेहि भली मद आहुरी महंगा हेबापई जाउछि एवं अन्यपटे बैटेरी आहुरी सस्ता हेबापई जाउछि अर्थात सरकार किभली भाबरे पोल्यूशन फ्री रहिबो समाज बा पोल्यूशन फ्री केमिति हेबो ता उपरे फोकस करि आसुथिले एवं बजेट रे मध्य यार प्रतिफलन आमे देखुचे सेहि भली स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डायबिटीज एवं कैंसर मेडिसिन मध्य आगामी समय सस्ता हेबापई जाउछि कारण कैंसर रो 17टी मेडिसिन उपरे सीमा शुल्क सरकार छाड़ करूछंती जहा फल
मेडिसिन रो दाम कमिबो एवं जो माने मेडिसिन किणुचंती सेमानंक पॉकेट को मध्य कम बाधिबो सेही भली बैटरी एवं जोता मध्य आगामी समय रे सस्ता हेबा पई जाउची कारण ए दिगरे मध्य सरकार बड़ पदक्षेप नैछंती एवं सबुठु बड़ खबर हेउची डायबिटीज एवं कैंसर रोगी जो माने अछंती जो मानकर संपर्क अछंती सेमानंक पई ए खबर निश्चय आश्वस्ति प्रदान करिवो कारण कैंसर रो प्राय 17टी मेडिसिन आहुरी सस्ता हेबा पई जाउची। बजेट रो बड़ 10 कथा ओडिशा विरल मृत्तिका खनिज बाबद रे चिंता कराई बजेट रे कंस्ट्रक्शन और इन्फ्रा उपरे स्कीम हेबो सेमीकंडक्टर 2.0 पई प्रस्ताव दिया जाइछि बायो फार्म पई 10,000 कोटी रो निवेश रही ये बजेट रो बड़ 10 कथा एसएमई प्रोत्साहन पई 10,000 कोटी टंका दिया जाउछि छोट उद्योगी पई 2,000 कोटी टंका रो व्ययबराद होइछि इन्फ्रा रिस्क गारंटी फंड मध्य गठन करा जाउछि 7टी नुआ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पई योजना करा जाइछि 2027 वर्ष पई कैपेक्स 12.2 लाख कोटी रहिबो सिटी इकोन रीजन स्कीम पाई रहिबो मध्य बड़ व्यवधान बड़ व्यवराद तेबे बजेट रो ये बड़ 10 कथा हमें सामना करूछु केउ केउ क्षेत्र रे एथरो बड़ व्यवराद केंद्र सरकार को तरफ रु करा जाइछि एवं केउ केउ क्षेत्र गुडी को अधिक गुरुत्व दिया जाइछि जेमति कि विकास और रोजगार और टैक्स उपरे समस्त नजर थिला टैक्स रे सेमति किछो जदी बड़ परिवर्तन हेइनी किंतु सरलीकरण करबा को चेष्टा करा जाइछि ता सहित आउ केउ केउ उद्योग गुड़िक जेहेतु कैपिटल एक्सपेंडिचर अधिक बढ़ी अर्थात खर्च अधिक बढ़ाइबे भित्तिभूमि आरंभ कर विभिन्न प्रकार क्षेत्र में केंद्र सरकार तरफ खर्च बढ़िबो एवं यह अर्थनीति को आहरी गतिशील करिवो जो कथा बारंबार कहा जाउथिला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर केते रहइबो एथर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ी जहा फल रे विभिन्न प्रकार भित्तिभूमि आरंभ करी अनेक जिनस गुड़िक आग को अधिक होगाकू जाउछि केंद्र सरकार तरफ एभली दिग गुड़ी को अधिक ध्यान दि जाइछि ओडिशा पर मध्य अनेक किछि घोषणा करा जाइछि अनेक किछि कुआ जाइछि ता सहित माइनिंग कॉरिडोर कथा कुआ जाइछि जहा ओडिशा पाई केंद्र सरकार चिंता करुछन्ति ओडिशा सहित दक्षिण भारतर किछि राज्य जो माइनिंग कॉरिडोर कथा केंद्र सरकार चिंता करुछन्ति तेणु ये 10 बड़ कथा बजेट रो आमे आपनक सामना करूछु। बिल्कुल बजेट रो प्रमुख अंश कौन रही प्रमुख घोषणा कौन रही आपंक टीवी स्क्रीन रे ओडिशा रे विरल मूर्तिका पई कार्य करा जिवो ओडिशा रे कार्यक्षम हेबो जातीय जलमार्ग 5 से भली तालचेर एवं अनुगुल सहित हेबो संयोगीकरण अर्थात जोगाजोग उपरे फोकस कलिंगनगर सहित संयोग हेबो पारादीप एवं धामरा रिजनाल सेंटर रे हेबो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से भली देशर सबु जिल्ला रे बालिका हॉस्टेल निर्माण नै मध्य लक्ष्य रखिछंती सरकार नड़िया उत्पादन बढ़िबा पई प्रमोशनल स्कीम अना जिवो 15टी ऐतिह्य स्थलीर विकास करा जिवो 15टी ऐतिह्य स्थली उपरे किभली विकास करा जिवो ता उपरे मध्य होईछि योजना भेटनारी कॉलेज एवं हॉस्पिटल निर्माण करबा नै मध्य लक्ष्य रखिछंती केंद्र सरकार अर्थात खास करिकि स्वास्थ्य भित्तिभूमि एवं जोगाजोग उपरे रहिछि सर्वाधिक फोकस एठी एक छोट ब्रेक पई आमे रहउछे एवं ब्रेक परे खूब शीघ्र फेरिबा बजेट रो प्रमुख अंश बा हेडलाइंस को नै आमे चर्चा आलोचना को आगो को बढ़ाइबा